हेलो 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 छे हेलो छे हेलो हेलो हरिओम हरिओम हेलो 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 छे हरिओम हरिओम हेलो 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 छे बोले साचे दरबार की जय। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलेश ललित सियामी की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलेश ललित सियामी की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि सुख संसार से अरुसागर बड़े पवन सुत के रचनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश चाओ शास्त्र सब कथन कोरत पुनि जन दर्शन भारत की जय हनुमान लड़ा के
पानी चाहिए, पानी दे बाटल ना दे हमारे बाटल है कहाँ पे मत बाटल लगा मत वो कर पीछे मारे रही इधर मन कर बोली श्यामरामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमा के महादेव की जय, बोली सब संतन की जय। तेरे सब रखे रहेंगे कहाँ है लिस्ट है नाम बोले आजे काली भर के रही से ये वाला ऐसे लगाए वाला ना तो कैमरा भाई कहाँ धीरेन जानी वो तो सब अंदर में गूंजे हुई देखने का बने हुई सब बहुत बात ये देते है भैया तुम वो काली खड़े वहाँ हो गए थे मना दाऊ हो ही देख अंदर में डाले हुई देख कहाँ जाएगा अंदर में डाले हुई देख कौन रखे रही से नेतराम रखे रही से देख कहाँ रखे बोली पवन पुत्र हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय। राजा मन नहीं जाने का नहीं जाने का ये पार देख ये पार ये डाल देख सब बोला चिपकावे कह रहे होगा चल तो जल्दी तुरंत खड्डा मन में चिपकावे चल सब आग लाबो ता हां चल
सम्मेलन का आयोजन रखे गए जिला देखे गुण गायक सुने बहुत आप जम्मू जन्म बड़ा उनका के साधना बड़ा मंच के सामने में बैठे श्रोता संत समाज में समाहित समस्त आदरणीय माता कल्ला बहुत बहुत धन्यवाद पिता तुल्य विराजमान बड़े बुजुर्ग भैया बल्ला बल्ला बहुत बहुत धन्यवाद और सामने वाला भैया राजा और राजा के पूरा टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोग्राफर वाला भैया गुरु सिन्हा भैया आपला भी बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद ज्ञापित करत हूं समस्त शारदा समूह के माता मल्ला भैया मल्ला बढ़िया एक बार जोरदार ताली बजा दो। हर साल के भांति इस साल भी आप मन सुंदर ढंग ले रामचरित्र मानस के आयोजन रखियो जेकर लिए आप सब बधाई के पात्र हो और ये मंच की सुंदरता और बढ़ जही जब भैया मन आके बढ़िया मंच में बैठी तब माता मल्ला तो वैसे छुट्टी रखे हैं ना अभी बंद रखे हैं का कि आप मन सुनो बढ़िया कथा ला इसे कह के विशेष आप मन के लिए कूलर के भी व्यवस्था हो है कि आप मन ला तकलीफ मत हो करके तो आप सबसे निवेदन करा था और माता मन तो खैर खाना वाना बनाए में लेट हो गए हुई भैया मन कहाँ गए आज के खाना लोही मन बनवाते थे तो अनुरोध है आप सबसे कि आप सबके उपस्थिति के बिना मंच बड़ा अधूरा लागत है खाली पीली बैठे रहते तो कम से कम मंच के सामने में आके बैठ जाते ना तो ये मंच की सुंदरता दोगुना चौगुना बढ़ जाते कहना तो बस यही चाहूं कि खाक मुझ में कमाल रखा है खाक मुझ में कमाल रखा है
तूने संभाल रखा है, मेरे वो पे डाल पर्दा, मेरे वो पे डाल पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा है, मुझे अच्छों में डाल रखा है। तो भाव बस यही है कि हमारे में काबिलियत तो नहीं है, लेकिन अपन आज इस सुनहरा मौका हम सबला दे, तो कोशिश करूँ आप सबके बीच में परोसे के दाई दादा के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद और प्रेम से आज आप सबके बीच में बोले के प्रयास करबो। चलो सब जन बढ़िया गावत है जंगल, अभी तो दिन माने कोई डरान नहीं ना, जंगल जाओ था जंगल जाओ, ठीक है ना। पीछे वाले माए जंगल जाओ, आप मला कहा तो पीछे वाले माए एकदम कूलर की हवा में ऐसे मत देखो और मुड़ी डोलाते रहो। जंगल जाना है, सब जन जावत हन जंगल। और आज जंगल में खास बात का है कि भगवान के दर्शन हमला हो रहे हैं और एक खास चर्चा हुआ थे। जैसे श्री रामचरितमानस के हम आयोजन रखन तो खास हमारे समाज के सुधार के लिए है ना, का बुराई है ते मतलब भी हमन बताए के प्रयास करथन और सुधार के भी प्रयास करथन। लेकिन आज जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता तीनों जन बढ़िया विराजमान है। लक्ष्मण जी के द्वारा एक सुंदर से प्रश्न किए गए थे। प्रश्न कहा हुआ थे, प्रभु बोला जानना है कि ईश्वर कौन हरे और जीव कौन हरे, दोनों में काय अंतर है। बड़ा हमन फंस गए हन और ओकरे कारण हमन भगवान तक पहुंच नहीं पाथन। तो जानना है कि ईश्वर कौन है और जीव कौन हरे। ईश्वर जीव भेद प्रभु रामा, सकल कहां समझा जी हो रामा, जाते हो चरण रति रामा, शोक मोह भ्रम जाई हो रामा। चल मुखिया महोदया आ गए हैं, लेकिन बड़ा लेट से आए हैं, हमला दिन भर फोन लगा थे। चलो चर्चा बड़ा सुंदर ढंग ले है। प्रश्न का किए जाते, लक्ष्मण जी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु मोला जानना है ईश्वर कौन हरे, जीव कौन हरे, दोनों में अंतर का है। तो एक कहा है ईश्वर, अब ये बीच के जो खंबा दिखाते ना आप मल्ला, राजा साउंड वाला, लक्ष्मी साउंड वाला, ये बीच की हरे माया, ये हरे माया, एक पार है ईश्वर, एक पार है जीव और बीच में है माया। तो समझावत कैसे भगवान लक्ष्मण जी और माता सीताला कि एक पार ईश्वर है तो ईश्वर कौन हरे, जे मायाला अपन इशारा में नचाथे। ईश्वर कौन हरे, जे मायाला अपन इशारा में नचाथे, और जीव कौन हरे, जे कर माया में एकर माया में नाचथे। मतलब हमन कौन हरे, हमन सबको जन जीव हरन, जे माया के इशारा में नाचथन। कहत रहथन नहीं, मैं अब्बड़ माया करथो मैं ओकर बिना नहीं रह सकूं, मैं ओला अब्बड़ माया करथो मैं ओकर बिना नहीं जी सकूं। जबकि सबके बिना सब जियत है, कोई काकरो बिना अधूरा है नहीं है। कि यदि मतलब कि दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा तो वही देता है जिस पर विश्वास होता है। तो कहीं ना कहीं माया वही हरे जे माया के इशारा में हम नाचा था। माया के अगर परिभाषा आप मन देखो ना तो माँ धनिया, माँ के मतलब होते नहीं, या के मतलब होते जो तीनों काल में ना हो, जो दिखाई ना दे। मतलब हमन कहा, मैं कहना यही चाहता हूँ, माया दिखाई देते का, ले बताओ के किलो माया करते, ले दिखाओ के क्विंटल माया करते हो, बोला देखना चाहिए। जैसे हमारे गांव में बोडरा है ना, बोडरा धनेली एग्जाम्पल के तौर में आप सब में पूछना चाहता हूँ कि आप मन हाँ बोडरा कतेल कथो, माया के उदाहरण में आप सबला देखो कते हरे बोडरा, नरवा के पर बोडरा हरे, वही चीज ला तो मोला देखना है, कते हरे बोडरा। ये मेट जो पीछे है बैठे के लिए वो मेट, तो मेट ले तो मेट कहा था ना, वो बोल रहा किसे ये मानस मंच रे बोल रहा वाले मन ही मस्त गाना वही ऐसे के खमला बैठा रहे।
ये मोर ख्याल से बोल रहा नो हरे औ कहते हरे बोल रहा फिर ऊपर ऊपर का है घर है तो घर कैसे बोल रहा हो जाए धीरे धीरे सब कीड़ी कीड़ी तरवन चढ़ात हो दिमाग पे हागे है का इमन आधा रात को नाथे कथे इमन चेथी डांस चलते हुई दिमाग का हाथ हुई हमन भी पूछा दान का बोल रहा कते डाल ले जान ऐसे कह के धनेली वाले मन बताइए नरवाल नाहक में तान बोल रहा मिल जही ऐसे कह के और मानस मंच में अगर हम बैठ के पूछन आप मतलब बोल रहा कते कथो दिखाए बर है सब जन के मन में ही बात आता यही तो हरे औ कते बोल रहा रही ऐसे कह के कई जन मन कहा थोई सब बोल मिला के बोल रहा हरे अगर सब बोल मिला के बोल रहा हरे तो सब चीज के अलग अलग नाम का बर है ना हम घर ला घर का बर कथन पिंडाल ला पिंडाल का बर कथन भवन ला भवन का बर कथन मंच ला मंच का बर कथन मेट ला मेट का बर कथन सबके अलग अलग नाम है सबके अलग अलग नाम है और सब चीज अलग अलग हरे होटल होटल हरे वो बोल रहा नो हरे है ना मंच मंच हरे ये बोल रहा नो हरे घर घर हरे वो बोल रहा नहीं हो रहे सब चीज के अलग अलग नाम है लेकिन फिर भी ये बोल रहा कहाँ है तब काबर कहते हैं बोल रहा है ना जैसे मिथिलेश्वरी सेन मैं हरो है ना मैं बता सकता हूँ पूरा लिखा है तेकर से मैं बता सकता हूँ कि मैं ही मिथिलेश्वरी सेन हरो लेकिन आईडी के अलावा ऐसे मोर का कोई प्रूफ नहीं है कि मैं ही मिथिलेश्वरी सेन हरो कतको जान हो सकते भैया ये बोडरा और कतको ठन नाम हो सकते नहीं हो सकेगा बोडरा और कतको ठन नाम हो सकते लेकिन एला अलग से कोई चीज ऐसे दिखाए के लिए कोई चीज हर का जैसे हम मोबाइल का तो अलग से हम मोबाइल कथे के दिखा सकते हैं अलग से आप मन एदे बोल रहा है कि धर के दिखा सकते नहीं दिखा सका ना माया लाभ मन दिखा सकते एदे हरे माया ऐसे कह के नहीं दिखा सको ना वैसने माया है फिर भी माया नहीं है काबर की वो दिखाई नहीं दे वैसने ढंग से बोल रहा है फिर भी बोल रहा नहीं है और बोल रहा नहीं है फिर भी बोल रहा है तभी तो बोल रहा हमार रतन भैया तो ये कहीं ना कहीं माया के एक पार्ट हरे जिला हमन कथन दिखाई नहीं दे वो माया वाकई में दिखाई नहीं दे जैसे बोल रहा अलग से दिखाई नहीं दे सके वैसने ढंग से अलग से वही हरे माया जो दिखाई नहीं दे वही कथे माया अब विद्या माया और अविद्या माया दो प्रकार के माया होते अविद्या माया वो हरे जे हम मतलब बुराई की तरफ लेते भगवान तक पहुँचे नहीं दे और विद्या माया वो हरे जे हम सबला भगवान राम की तरफ लेते मैं और मोर तोड़ते माया पुराना समय अगर देखते ना तो पुराना समय का आदमी मन कितना बढ़िया रहा है जैसे जगह वगह पर भी वो समय बंटवारा वाला टेंशन नहीं रहा है वो समय का आदमी मन ऐसे रही से कि तोर है तो तोर हरे लेकिन मोरो है तोर हरे जा ले जब भैया ते खुश रहा ऐसे रहा जमाना बदले के बाद में आदमी मन कहे लगे तोर तोर हरे भैया मोर मोर हरे अब फिर कलयुग की स्थिति कैसे है मोर है तो मोर हरे लेकिन तोरो घलो देखा तो हपरही बना एला पोगरा डर मोला बना डर ये कर डर वो कर डर नहीं करना रे और मरे मेरा लेगी इधर के जैसे हमरे बाबू कहत रहते मोर नाती बार मोर पोता बार भैया हमला जीवन देगा नाती बार पोता बार ए उदाहरण अरे एग्जांपल है काबर अपन घर के बुराई हम कर सकथन दूसरा घर के करबो तो उठी धर के आ जाएगा याद रखो कि मरना सबला है ज्यादा हटियाए की जरूरत नहीं है झुके करने की वाला बात नहीं होना चाहिए है ना अजी झुकता तो वही है जिसमें जान होती है अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है मरना सबला है और अकड़ पल्ला छोड़ो भैया कि सर उसका भी झुकेगा घमंड उसका भी टूटेगा सर उसका भी झुकेगा घमंड उसका भी टूटेगा तू बस हौसला रख आगे तो बढ़ आज तू जमाने के आगे झुका है तो कल जमाना तेरे आगे झुकेगा जमाना तेरे आगे झुकेगा बस कर्म ला अच्छा रख बाकी तो कोई चीज के टेंशन ले जरूरत नहीं है अगर तोर कर्म अच्छा रही ना तो भगवान तो ला ऐसे सब चीज प्रदान करेगा चल एक सुंदर से भजन आप सबके बीच परोसते भगतन तरथे संगीत मना
तोरे गीत में भगतन तरते संगीत मना तन के पीरा हरते संगीत मना तन के पीरा हरते संगीत मना तोरे गीत मना प्रभु प्रेम रतन धन बरसे संगीत मना प्रभु प्रेम रतन धन बरसे संगीत मना तोरे कृपाले मोरे घरमा सुख के बना छाए हैं अन्न पानी नाही धन के कोनो कमी नहीं आए तोरे कृपाले मोरे घरमा सुख के बना छाए अन्न पानी नाही धन
चाहते और जीव कोई करे जे माया के इशारा में नाचते देख लो हमारा देखा अभी प्रसंग आगे बढ़ गई आगे तक बढ़ते ना भगवान कहते कि कर्म के परीक्षा भी ले लेते कि मन माया में परिपक्व है माया से लड़ाई करे के लिए खावे के नहीं है सबला समझ में आना है कि यहाँ की परीक्षा ले होते जैसे आप देखो कि साल भर लड़का के पढ़ाई होते और बीच बीच में एग्जाम वालों होते कि लड़का कट्टा पान हवे कट्टा गहरा पानी में ऐसने करे थे धन में बड़ा लोग बैठा थे कई जन लड़का मतलब देखते कम पढ़ते लेकिन ओकर परसेंट एक नंबर होती और कई जन लड़का मन रात दिन ऐसे करते वो समझ ही ना आते ऐसे कराते तो समझ नहीं आता बात में समझाने वाला कमी है लड़का अच्छा कर सकते लेकिन समझाने वाला कमी है जैसे वो साल भी कह रहे हो कि दाई दादा में बहुत सारा गलती होती एक नहीं बहुत सारा गलती खैर ऐसे मत देखो मल्ला ऐसे बोल समझना मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे अगर बच्चा ला मार ही नहीं तब तक गुरु जी मार ही नहीं तब तक बच्चा कैसे सीखे है ना मतलब गुरु जी अगर डांटा थे ना तो कहीं ना कहीं में आप मन अच्छा समझो कि जे मन ला गुरु जी मन मारे है ना वो लड़का मन आज मास्टर कलेक्टर सब बन गए हैं और जे लड़का मन मार नहीं खाए थे मन ला देखबे हाँ बता ना एती ये गली लोग गली किंजरा थे बेरोजगार है तो गुरुजी के मार मतलब समझ जाओ जिंदगी के सबसे बड़े पहलू और जिंदगी के जो सबसे बड़े पहलू में जेला समझदारी आगे ना डांट खाए के बाद मार खाए के बाद जेला समझदारी आगे की मुझे पढ़ाई करने में वो बच्चा एक बार नहीं कई बार टॉप कर ही पूरा लाइफ में टॉप कर ही और जो मन मार नहीं खाए थे मन गए हो गए गोबर बना थे तो वही चीज ला गुरु आप मन नहीं कर सको तो कम से कम गुरु जी करन दे वहुल करन नहीं दे मारे पिटन नहीं दे पूरा चढ़ के बोले लग जाते हो मोल नहीं कल काबर मारे तते घरे नहीं पढ़ाते काबर भेजे स्कूल तो ये एक नहीं बहुत सारा गलती भी है तो वही बात है कि भगवान जो है भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और माता सीता दोनों जन के परीक्षा लेवर एग्जामिनर भेजे थे अब एग्जामिनर कहाँ से आते आप सब पता हो मैं चौपाई बोला तो पहले शूर्पणखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय ऋण जस अहिनी कहाँ के हरे शूर्पणखा कौन सा देश के श्रीलंका के कहाँ के श्रीलंका घरे कवर एग्जाम लेबर आते थे अपन देश के नहीं रहे ना मतलब अपन देश के तो रहते विदेशी मन नहीं आए लेकिन अपन राज्य से नहीं बढ़िया दूर दूर के मन एग्जाम लेबर आते और लड़का के अच्छा से परीक्षा लेबर वैसने लक्ष्मण जी और माता सीता की परीक्षा लेबर दूर से आते श्रीलंका से आते पंचवटी में और परीक्षा कैसे लेवा थे और परीक्षा ले के लिए आवत भी कौन है आप देखो पंचवटी शूर्पणखा रावण के बहिनी हाँ परीक्षा लेगा वो भी वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी के और माँ भक्ति वैदेही के लिए परीक्षा ले सकी लेकिन हाँ परीक्षा जो चर्चा चला था पढ़ाए कौन से सब्जेक्ट में है माया के सब्जेक्ट में तब माया के परीक्षा कौन ले सकते जो खुद माया से भरे हो काम वासना से भरे हो जेकर अंदर में खुद काम वासना हो तो काम वासना की देवी शूर्पणखा जो है परीक्षा ले बरई और परीक्षा ले के लिए बाबा जी लिखिस का परिचय करवाते जैसे परिचय करवाते ना कि ये देहा लाहे गुरुजी ऐसे ऐसे होए हर मन के परीक्षा ले ता उकर परिचय कैसे होते शूर्पणखा के कि शूर्पणखा रावण के बहिनी शूर्पणखा रावण के बहिनी हरे ऐसे कह के गोसाई जी महाराज परिचय देते बल्कि हमारे समाज में परिचय अलग ढंग से होते जैसे आप देखो कि अगर वो कुमारी है हमारे समाज में बेटी है तब पिताजी के नाम से जाने दे ये देख रहे बेटी हरेगा इसे कह के ओकर बाद में सुवारी बन गए था वो देख रहे पत्नी हरेगा इसे कही ओकर बाद में महतारी बन गए था गुड्डू मम्मी तीन प्रकार से हमारे समाज में परिचय होते लेकिन एक परिचय कैसे हुआ थे शूर्पणखा रावण के बहिनी जाहिर से बात है कि यह अपन दाई दादा बरोबर नहीं होही अपन भाई बरोबर होही तेकर स्थिति शूर्पणखा रावण के बहिनी कहा अगर दाई बरोबर होतीस ना दादा बरोबर होती तब परिचय कैसे होतीस जैसे कोई पूछ देते ओदे काकर घर के टूरी है ओदे हां बड़ सखरी
काकर घर के टूरी होई नहीं जाना सो दिकरे घर के तो इसने गोठियाते माता मन हो नहीं जाना सो दिकरे घर के तो हमारा जानतो ना वो दिकरे घर के तो और टूरी देखे सो कर दाई एकदम चरचरा उसने वो टूरी जैसने तैसने अपन दाई बरोबर है ददाल कर झर 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 करते ओ टूरा काकर घर के हरे ओ टूरा नहीं जाना वो मंधा घर के तो या वो दिकरे घर के देखे अपन पी के भट्टी कर रहे और कटूरा घर उसने मंधा और गाड़ी लई से चलो अपन झपाई झपाई दो चार झाल लगू मारी हो याद रखो धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे तेज चलोगे तो एक बार मिलोगे तेज चलोगे तो हरिद्वार में मिलोगे भैया एक बार जिंदगी मिले कहाँ इतना भागम भाग करना बढ़िया चैन से आराम से जियो हमारा देख ले टेंशन घलो काथे बढ़ के रोजज के रामायण पढ़े काथे हमर दादा घलो सांस ले ली ऐसे करके लेकिन वाकई में जिंदगी के असली मजा तब है जब आप व्यस्त रहे तब मस्त रहे ना मतलब एती वेती फालतू चीज में तोर दिमाग नहीं जाए व्यस्त रहे तो और बाकी खाली बुद्धि शैतान के देख ले खाली बुद्धि होए तान मोबाइल में का देखा थे का नहीं देखा थे ओकर कोई ठिकाना नहीं रहा तो कर सकती हमन व्यस्त रहत तो बेटी बेटा के परिचय हमन इसने करवा था लेकिन एकर परिचय गोसाई जी महाराज अलग तरीके से रखे है कि सूर्पनखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी पंचवटी सो गई एक बार देखी विकल भई जुगल कुमारा पंचवटी की और पंचवटी में जाए के बाद में सूर्पनखा दू झन देख के पागल हो गए कोई भी लड़की अगर पसंद करते तो एक झन करते ना कि ये देखे रे सनमोल बिहाव करना है लेकिन असल में सूर्पनखा हिल के अब आप समझ सकते हो कि आंख वाले के लिए एक सितारा काफी समझैया बर एक इशारा काफी कि हमार समाज में भी ऐसे सूर्पनखा आप मतलब मिल सकते जे एक झन नहीं कतको झन देख के मुहा जाए है ना एक नहीं कतको सूर्पनखा आप मतलब देखे बर मिली तो ये सूर्पनखा की स्थिति का है दू झन देख के पागल हो गए और पागल होए के बाद में का करत है चलो एक सुंदर से भजन के बाद प्रस्तुत हूं आप सबके बीच Thank you.
पागल हो गए। अब दूध वाला देख के पागल होने के बाद में चाहे कि ओ मल्ला अच्छा दिखाए के लिए ओ मल्ला बात अपन बात कहे के लिए बोला सुंदर बनना पड़ी। अब देखो सुंदर बने की जरूरत भी काबर पड़ी। माता सीता आगू बैठे ना, जे सुंदरता कर सुंदर करे है, जे सुंदरता ला भी मोहित करने वाली माँ सीता जगत जननी भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जब देखिस ना पंचवटी में पहली बार तो इसने पसीना पसीना हो गई से परमानंद में खो गई से तेकरे से पहली से ही जेला प्रेम विवाह कहे जा सकते है ना। प्रेम विवाह भगवान श्री रामचंद्र जी के और माता सीता के। माता सीता पहली कहत रही से भगवान एक सन मोर बिहाव होतीस। पार्वती मैया देख ले रबे एक सन मोर बिहाव होए ऐसे के पहली मांग डरे रही से। अब मांग तो डरे रही से लेकिन देखत का है कि धनुष माला उठाए के लिए एक जन नहीं पूरा रावण तक हो गेरी से ओतिक जन पूरा बड़े बड़े योद्धा मन गेरी से राक्षस मन तक हो गेरा है। अब एक जन हेवे एक जन मां सीता एक जन मां सीता एक एक करके सब धन ओल उठाए बर जावत है जेकर से उड़ जही तेकर सन माता सीता के बिहाव हो जही ऐसे कह के सब धन उठाए बर जावत रही से। और पहली भगवान ला सुमरे हे गणेश भगवान बने देख ले रबे मोरे से उठी ही बाकी मन से मत उठी। लेकिन जे जावत है उठाए बरते हैं मोर से उठतीस कहा थे और जतिक जन मन बैठे है ते मन कुर्सी में बैठे ते मन का कहा थे एकर से मत उठतीस तो सब जन शिकायत करें गणेश भगवान के। अतिक दिन तक ले तो मोर सुनत रहे लेकिन काबर नहीं सुने साज। गणेश भगवान कहा एकदम ताकत होतेगा अब ते हाथ उड़ जतीस कहत रहीस लेकिन बाकी मन मत उठतीस कहत रही से। तो मैं ज्यादा जन के सुनते हो कि एक जन के सुनते तेकरे से ती नहीं उठीस। अब नहीं उठे के बाद में पहली माता सीता जो है पार्वती मैया करके है परे रही से माँ देख ले रबे जब पंचवटी में गेरीस ना फूल तोड़े बार तब फूल तोड़त ले पसीना पसीना हो गेरी से। अब फूल ला तोड़त ले पसीना पसीना हो गए तो धनुष माल लकाय उठा सकी ते कर से ती बाकी मन जब धनुष माल उठाई तो ते गरु कर दे रबे दाई और मोर पति जब उठाई ता हरू कर दे रबे तेकर से लड़ाई घलो हो रही से। लड़ाई कदे समय हो रही से जब लक्ष्मण जी कहत रही से कि देखे मोर भैया जब छुईस ना छुआ तो टूटा तो रघुपति ना दोसु मोर भाई का कोई गलती थोड़ी है ओला तो रेटा हो गई रही से तुमन तो रेटा वाला धनुष माला रख दे रहे हो मोर भाई छुई से और रख ले टूट गए ऐसे कथे। मोर भाई हाथ में गोड़ में घलोक जादू है मोर भाई गोड़ जब पड़ते ना पथरा नारी बन जाते ऐसे कहते। तब सीता मैया वो कर जतना सहेली रीते मन प्रश्न करते एक बात बता पड़ रहा ते हाँ तोर भाई हाँ अयोध्या नगरी में रही सोही तो आज तक ले एको ठन पथरा नहीं खूंद रही सोही कहा कथे आज तक ले तोर भाई एको ठन पथरा नहीं खूंद रही से कैसे नारी नहीं बनिस तो मन तोर भाई गोड़ में जादू नहीं रही से। जादू कब होइस जब वो जनक नगरी की तरफ में अपन गोड़ ला बढ़ाइस ना तो तोर भाई गोड़ में ऑटोमेटिकली जादू आ गए। तोर भाई में अलग से कोई जादू थोड़ी है। तो माता सीता जो है हमेशा से ही सुंदर रही से सुंदरता ला भी मोहित करने वाला रही से ओकर आगू में सूर्पनखा सुंदर बन के जावत है लेकिन एकदम नहीं सुना तो कस कैसे काबर मोला लगत है एकदम मार पीट के बैठार दे कस देख ना एकदम ऐसे गर्मी अतिक नहीं सहाते थे फिर रात कौन करवाबो आप प्रोग्राम ला कैसे करबो तो हम अतिक चिल्ला बोला था ना अपन मन सुनत नहीं। हाँ एतिक मन सुनत है ऐसने सुने करो ना नहीं सुना तो भैया हम देखा था अभी तक लिखे में सब व्यस्त है के पैसा दे है हम देखो ना अब रुचिर रूप धरे प्रभु पाए माता सीता से और सुंदर बने के लिए लेकिन माता सीता से कोई सुंदर बन सकते का और सुंदर बने के लिए कहाँ जाते ब्यूटी पार्लर जाते सजना है मुझे हाँ सब सज धज के बढ़िया ब्यूटी पार्लर में सज धज के आते कथे कैसे वो पार्लर वाली हो सब जन सज धज के जाते सूर्पनखा घलो बढ़िया सज धज के गीस और सज धज के जाए के बाद में
रुचिर रूप धरी प्रभु पहाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, बोलिस कम मुस्कुराई ज्यादा। अब बताओ अनजान पुरुष मनकर कोई इसने जबरदस्ती हंसी ही मुस्कुराई तो मन बने कही तो लगा तू मन तो मस्त लाग होगा कहीं कभी तो बने कही तो लगा भाई। अनजान पुरुष मतलब अनजान जेला हम जान बेच नहीं करा नौकर कर हम कैसे मुस्कुराबो। तत्सुर पर नखा जाके गिजिर गिजिर करत है। लक्ष्मण जी कहते भैया देख ले रहा दाल में कुछ काला लगा थे, इलत जान भी नहीं करा ना अपने अपन मुस्कुरावा थे। तब का कही से असुर बना कहा सुंदर बन के आ है भगवान कर कहा देव ब्रह्म देव घलोक देखे बरा है। असुर बना का बोला का है तो सम पुरुष ना तो टाइप के कोनो पुरुष नहीं है ऐसे कहा थे। आहा कति अच्छा बात कहा थे भगवान टाइप के कोनो पुरुष नहीं है। लेकिन आगे का की से नमो सम नारी मोट टाइप के कोनो नारी नहीं है कहा थे। वाकई में भैया खुद पर लड़का खोजल गया तो टाइप के कोनो नारी घलोक नहीं है। अपन पर खुदे लड़का खोजे थोड़ी जहीगा दाई दादा मन के ठेका है। काबर सूर्प नखा की इसका मामा अनुरूप पुरुष जग नाई देखे खोजे लोग तीन माही ताते अब लगी रहे कुंवारी। मोल लायक तीनों लोग में लड़का नहीं मिली तेकरे से ती में हां अभी तक ले कुंवारी हो ऐसे की वैसे। कौन कौन जानता कि सूर्प नखा बिहाव हो गए हाथ उठाओ हो गए ना। अब कौन आधा जन मन नहीं उठा तो मन हाथ उठा। कौन कौन मन कहा तो सूर्प नखक बिहाव नहीं हो सगाई भर हो कहते मन हाथ उठाओ। हमार छत्तीसगढ़िया बोली में सूर्पनखा के लिए कहे जाते मतलब कहीं ना कहीं कोई अन्यथा धल हो लेकिन इसे बोली बोले जाते मतलब पति अगर स्वर्गवास होगी तो कहीं ना कहीं सूर्पनखा ना तो कुंवारी है ना तो सुवारी है ना तो महतारी है सूर्पनखा तो राड़ी है ना। कहीं ना कहीं सूर्पनखा के लिए बोले जा सकते काबर ओकर चरित्र घलोक ठीक नहीं है चरित्र तको ठीक नहीं है। और सूर्पनखा भगवान का रगे है तो टाइप के कोनो पुरुष नहीं मोट टाइप के कोनो नारी नहीं है इसे कह के। और एकर अपन बल लड़का खोजे बरगिस त कोनो कोनो मन की हमर भारत देश के मन हा एकर दाई दादा मला टेंशन नहीं रही सोई तो एकर विहाव के कि अपन बर खुद लड़का खोजे निकल गए। आप मन कथो का लड़की मन ला जा बेटी अपन बर विहाव करे बर लड़का देख लेबे का जन ऐसे कह के कहते कोनो नहीं कहा का अपन हिसाब से कोई नहीं कहा भैया भले हमर कास्ट मन में परेशान हो जाते तो इसने झूठे मूठे कही देते हमर बाबू का बोली ऐसे कही के ले तो ही मन देख लो बेटी हुई डांड बने बने गाय गवैया रही थे कही के। लेकिन वो देखना चाहते दाई दादा मन के आखिर जवाब का देते ऐसे कही के है ना बड़ा चालू रहते हम मन तुम्हारे लड़का भैया हम मन बड़ा चालू रहते। कहीं ना कहीं एक मुख्य बात ये है कि जिंदगी जिए के लिए इतना आसान नहीं है ना। आप सब देखत हो जिंदगी जिए के लिए जोड़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसने ही कोई खोजे नहीं जा सके मतलब पूरा जिंदगी वाला बात है कि ऐसने कोई खोजे नहीं जा सके। यहाँ तो बाद में चरित्र के पता चलत है शुरू में तो सब अच्छा रहते बाद में चरित्र के पता चलत है। तो वो के लिए का उपाय है कोई उपाय नहीं है। लेकिन सूर्पनखा अपन पर लड़का खोजे बरगिस और लड़का खोजे बर जब पसंद आ गए तब अपन बात ला रखी से। हमारे समाज में भी ऐसे हो सकत रही कि लड़का मन लड़की मन हा लड़की देखेल जाती लड़की मन हा लड़का देखेल जाती और अभी लड़का और लड़की की संख्या बराबर है ना तो लड़का मन लड़की देखेल जाते ता ए मन चाय धर के निकलते लड़की मन हा चाय धर के निकलते और चाय धर के निकलते तो प्रश्न पूछते बहुत सारा क्या खाना बनाती हो ये वगैरह वगैरह। लेकिन जमाना परिवर्तन हो ही अभी भी शहरी इलाका मन में जमाना परिवर्तन हो गए। लड़की मन लड़का देखेल जही ता कैसे स्थिति हो ही लड़की मन लड़का देखेल जही ता लड़का मन चाय धर के निकल ही ना और लड़का मन चाय धर के निकल ही तो लड़की प्रश्न पूछी क्या खाना बनाते हो समय में साड़ी साफ करोगे घर का सारा काम करोगे। हाँ लड़का गरबा बरोबर है चल भी हाँ पक्का है। लड़की मन के रुतबा भी आप देखा तो कैसे स्थिति में आ गए ना। एक लड़की ऐसे रहा है जेला खाना बनाए बर नहीं है कहीं करे नहीं है वो रात दिन मोबाइल में इसने पागल रहा है। अब ओकर मम्मी कहते सुना थे वो मोबाइल पागल तोला लड़का वाले मन देखे बर आए थे बिहाव पक्का हो जाई ना तो खाना वाना के बारे में अगर तो पूछी तते बोलबे कि मैं कुकर में बनाती हूँ
मैं कुकर में बनाती हूँ। सबसे पहले बोला धोना है, धोए के बाद में कुकर में डालना है, कुकर में डाले के बाद में स्वाद अनुसार नमक डालना है, तेल डालना है, हल्दी डालना है, ओकर बाद 3-4 सीटी पर ही ओकर बाद मथ देना है। इसलिए बतावे थे, सुना था ऐसे सिखाते। अब रट्टू तोता लड़का परिवार के मन और आए के बाद में कथे लड़की तो मल्ला पसंद आ गए है, लेकिन लड़की से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि इसोकर सास है। मैं लड़की से प्रश्न करना चाहता हूँ और होने वाली बहू में पूछना चाहता हूँ, बताओ बहू, अगर तोर पति तोर से नाराज हो गए तो ते कैसे मनाबे? मैं कुकर में बनाती हूँ। सबसे पहले ओला धोना है, धोए के बाद में कुकर में डालना है, ओकर बाद स्वाद अनुसार नमक डालना है, हल्दी डालना है, तेल डालना है, 3-4 सीटी परे के बाद में ओला मथ देना है, उतार के कथे ओकर सासू माँ रहत पसीना पसीना हो जाते, दंदर जाते। एक तो आजकल के मन फ्रिज में भर देते, ड्राम में भर देते, ए मोर बेटा कुकर में भर दी का भगवान दंदार जाते, भाग जाते, वहां ले बिहाव नहीं हो सके। ये जमाना परिवर्तन आप देखो कि कहां से कहां आगे हमारा समाज है। लेकिन आज भी कलाकार मन के लिए ना चुनौती से कहीं कम नहीं है। हमारे मन के जो स्थिति है ना, अगर विवाह की अगर बात किया जाए, विवाह वाला पहलू अगर देखा जाए तो कलाकार मन के लिए बड़ा दयनीय स्थिति है। जैसे हम मतलब पूछे जाते, मान लो अगर कोई पूछा थे ना कलाकार मल्ला, तो हम मतलब पूछे जाते ओ कलाकार तो कोई पसंद नहीं करेगा, अच्छा लेकिन भजन सबला सुनना है, कथा सबला सुनना है, लेकिन कलाकार ला कोई पसंद नहीं करे। नीचे स्थिति में देखते ऐसे कमेंट आते हमार मन के लिए, लेकिन ये नहीं देखे कि यही समाज के लिए कतका बड़े गर्व के बात होना चाहिए कि अगर वो समाज के बेटी हाँ बड़े काम करता। पूछे जाते कि कलाकार मल्ला हाँ तबला बजाता, लड़की देखे जाते तबला बजाता, हाँ ओकर अलावा औ का भैया दूसरा काम आती थे, तबला का और बजाते ऐसे पूछे जाते। लड़का तबला बजाते, लड़का ढोलक बजाते, हाँ औ का करते ओकर अलावा। जैसे मोला एक बार पूछे बरई, अब प्रश्न करीस, अब वो मन सब प्रकार के प्रश्न करीस, हाँ खाना वाना बना लेथस, हाँ घर ला सब ज्वाइंट फैमिली में रहना रही ले बनी, हाँ रही लू हूँ, लेकिन तू मन मोर साथ रही सकूते नहीं रही सकूते देख लू काबर कहीं कथो मोर घर एक मन चुप्पे रहा कथे तू मन दंदर हो तो तू मन जानो भैया मोला लग करे बर बता दो तू मन। हाँ तो बहुत सारा प्रश्न करीस। अब प्रश्न करे के बाद में हाँ लड़की पसंद है, रुको अब मोला प्रश्न करीस क्या गाना गाथस ना, हाँ ठीक है, डांस भी कर लेथस के सुने हो, हाँ आर्गन भी बजा लेथस का, हाँ नाच भी लेथस ना, हाँ हाँ बढ़िया है, लड़की था मला पसंद है, एकदम सर्वगुण संपन्न है। मैं कहता तू हिच मन पूछू मोह पूछू, मोर प्रश्न लड़का से है, हाँ ठीक है, तबला बजाथस नहीं लड़का कथे नहीं आए, अच्छा मैं गाना गाऊं आर्गन बजाऊं नाचूं तो तबला तोर दादा बजे बिहाव कैंसल। तो हमारे मन के साथ कलाकार मन के साथ में अक्सर ये घटना होते रहते कि कलाकार तो चाहिए मल्ला, मतलब समाज के लिए कलाकार चाहिए, गाना गवैया चाहिए, लेकिन घर के लिए कलाकारी बिल्कुल नहीं होना, ये बिल्कुल गलत बात है ना। म्यूजिक बहुत बड़े साधना है और म्यूजिक से बड़े साधना कोई चीज नहीं, और म्यूजिक से बड़े सच्चाई को कोनो नहीं है। तो म्यूजिक से जे डूब गए ना, और जे म्यूजिक से एलर्जी है जेला ओकर साथ में तो हम खुदे जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, ये पर्सनल बात है। खैर और अपन सब परिवार मन बैठे होते कर से ये बात बोले जाते। अब सीताई चिताई कहिए प्रभु बाता ही कुमार मोर लघु ब्राता, एकर चिंतन गोसाई जी महाराज कैसन कैसन करथे। चल एक सुंदर से भजन के बाद आप सबके बीच परोसते।
चलो सुखवा मूवी के गीत आप सबके आशीर्वाद से मोला मूवी मन में भी ऑफर आते और एक तो नहीं बहुत सारा मूवी मन में मैं भी अभी गया हूँ और नया नया और तैयारी चलत है मूवी मन के लिए। तो ये सब आप सबके आशीर्वाद है काबर की जब भी मोला इंटरव्यू वगैरह में मोल पूछे जाते ना कि गांव मन के का रिस्पॉन्स रहते, जैसे हर गांव में एक दिक्कत रहते कि अगर लड़का कुछ अच्छा करना चाहते ना तो बार बार टॉर्चर किए जाते, कहीं ना कहीं गाँव मन में उतना सपोर्ट नहीं करे मल्ला है ना कि गांव के लड़का मल्ला और नीचे नजर से कलाकार है, कोई सम्मान नहीं मिले। लेकिन आप सबके माध्यम से जो मोला सम्मान मिलते, मोला जो सम्मान और प्रेम मिलते ना वो हमेशा मैं बोलता हूँ कि सब गांव ऐसे भले हुआ तो ही, लेकिन मोर गांव के मन मोला अधिक सम्मान देते कि मोला बड़ा गदगद लागते कि मैं म्यूजिक करत हूँ, भगवान के लिए जो काम करत हूँ, संगीत के लिए जो काम करत हूँ ओखर लिए आप सबके सम्मान ऐसे हमेशा बने रहे और यही आप सबसे मोला आशा है। और एक गीत जो सुखवा मूवी में आया है बोला आप सबके बीच में मैं परोसत हूँ और यूट्यूब में वो जाके देख लू, सर्च मार के वो देख लू मिथिलेश्वर इससे है नहीं से कहीं मोर नाम ला नहीं जाना था होता।
मंडली वाला बुलाओ ना जल्दी जल्दी। नहीं हमारे 1 घंटा 2 घंटा में देखो वो मल्ला हैंडल करना जरूरी है ना। हमन तो गांव का रहे, बैठबो नहीं बैठबो कोई दिक्कत नहीं है। Thank you.
तो गोसाई जी महाराज लिखे कि जैसे ही शोर बना था जो अब शूर्पणखा जैसे भी यही सुना कि अभी तक मैं कुंवारी हूँ तो भगवान कहते जैसे तो कैसा ये जैसे वो लोग उसने भाषा में समझाना चाहिए तोड़ करके मोर भाई घलों को आ रहे तोड़ करके मोर भाई घलों को आ रहे जैसे ये एक उदाहरण मैं हमेशा से लेता हूँ जो मुझे बढ़िया काटते जैसे दो जन संगवारी जैसे रामू और श्यामू है ना रामू और श्यामू अब वो दोनों जन बिहाने बिहाने जब निकलिस ना तो देखिस कि गरम गरम जलेबी बनत रहा है होटल में अब गरम गरम जलेबी जब देखिस तो एकदम लालच लाग जाती महू खाती चल खाबो इसे कि रामू कहते शामू की खाए बार खा लेते लेकिन पैसा नहीं धर रहा इसी कर चल ना खाए बार के पैसा मार बाद में देखो जरूरत पड़ी तो प्लेट में ढोल को इसी देके रामू अगवा गए अब रामू अगवा के बाद में भैया 3 रुपये पाव जलेबी 20 रुपये पाव अब 20 रुपये पाव में हाँ आधा पाव दे तो रामू खाए लगे अब शामू बड़ी देर खड़े हो जब देखा ड्राइवर कहते एक पैसा नहीं लगे तब ले चल दी एक और देश में होगी उसने मोड़ो होगी इससे तुमको चलेगी वो पूछते भैया जलेबी के रुपये पाव 20 रुपये पाव आधा पाव दे तो अब ये आधा पाव मांगे खाए और बैठ गए रामू की जलेबी खत्म हो गया भाग बैठे रहे तो से अब वो भाई खाए बाद में बोले मालिक कहे खा ले पकार ले पैसा तो दी पैसा निकाल और वो रामू जाके कहे मालिक तो अच्छा बने करे जी भूल गए हो आते भर आपका 20 रुपये नोट दे रहे हो 10 रुपये वापस करते थे मालिक के दिमाग खराब हो जाते तो विचित्र बात है खाकर मोहन देख के उठे होते तो और विचित्र बात मत कर कभी फिर वो पैसा दे रहे सीधी तरीके से पैसा दे दे वरना ठीक नहीं होगी पेपर पे भी बात मत कर आते भाग तो 20 रुपये नोट देने वाले को बुला के बोला भाव पैसा मांगा था बोल 10 रुपये नोट लगे पेपर पे भी बात मत कर लड़ाई झगड़ा माते थे तब मालिक सोचते कोई अपना झूठा गलत नहीं हो सके अच्छा एक बात बता फिर जब पैसा दे रहे तो कोई गवाही दी से बता हाँ गवाही दी से बता शामू कहते इन्हीं जगह मोहू की पास लगा इसी तरीके हाँ आपके भाई पैसा दे दी से और तुम्हारा लड़ाई झगड़ा बीच में मोटे हुए 20 रुपया मत भुला जाते मालिक कहते हाँ तो पैसा दिया आगे बोला लेकिन रामू बहुत पैसा ही दे पैसा निकाल रहे रामू अब वो घर में लड़ाई झगड़ा इतना वहां जैसे पूरा गांव भर में बैठता सकलाते थे और बैठते जब सकलाते थे कहते कस रे का बात के झगड़े तुम इतना पूरा हड़कंप मचा कर रहते हो पूरा गांव भर में देख रामू को पैसा नहीं दे और 20 रुपये नोट देना कहीं कहा थे कड़ी से कड़ी सजा दिए जाए सर रामू ने 10 रुपया नहीं दे सकते रे 10 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है ना लेकिन जुबान अब वो 10 रुपया दे कहीं डरे अब बाद में 10 रुपया लान के दी तो सारी स्थिति वही हो पूरा गांव भर में इधर डाउन हो जाएगी ना लेकिन कहते रामू कहते मैं कैसे बताऊं कि जाते बार में पैसा दे रही हूँ और तुम सब चाहते हो कि मैं घाटा मारूं ये 20 रुपया दे रहे हो 10 रुपया और लेके दो तो एक बात बता रही तब जब पैसा दे रहे तो कोई गवाही दी से हाँ अब फिर बच्चे पारी आ गए उधर हाँ गवाही दी से बता रहे शामू हो लेकिन शामू कहते कि दे थोड़ा कसम खाना पड़ी सही नहीं बोल बे अगर बाद में झूठ पकड़ा के ना समझ जब खैर नहीं है बेटा तो कसम खाना पड़ी थी इसे अब वो कैसे कसम खा अब बीच में फंस गई हूँ अगर मैं कही रहूँ कि ये पैसा नहीं दे है ऐसे करके तो ये बता दी कि महू पैसा नहीं भेजना देगा दोनों जन का नाम कर गई अब ऐसा वाला कसम खाने की सोची मैं धरती मैया कसम खा के कहा था मैं भगवान के कसम खा के कहा था जिसने वाला पैसा मैं दे दूँ उसने वाला यही दे दे मने मन में कहा था ना पैसा मैं दे ना वो दे दो लेकिन जिसने वाला मैं दे दो उसने वाला वो दे दे अब कोई थोड़ी कुछ भैया पैसा ना दे पैसा वाला नहीं है बात खत्म हो गई तो गोसाई जी महाराज जी कहा थे जिसने वाला ते तुम्हारी हंस भगवान कहा थे सूर्यनाला जिसने वाला ते तुम्हारी हंस उसने वाला मोर भाई घनों तुम्हारा पोतरे कर्जा की हंसी अब सूर्यनाला लक्ष्मण जी ने वैराग्य के स्वरूप में जिला मोह माया व्यापे नहीं
पत्नी जे नवा नवा बिहार हो रही से है ना, बोला छोड़ के आए हैं तेकर साथ में तो कहा था कि वो बोला तो रूप से वो मोहित हो जाएगी और बोला जब मोहित करे वर्गीस ना तो ओकर कर जाए के बाद में सोच में कर वर्गीस ना तो लक्ष्मण जी कहे सुन मैं उनकर दासा परा भी नहीं तोर सुपासा मैं ओकर दास हरो ओकरे कर जा और दो तीन जन भाई रखी तो बोलो लखा लेकिन मैं दास हरो और दासी था के कहां घुमाऊं भैया बोला मैं नहीं रख सकूंगी इसे। भगवान राम का फिर चल दी ऐसे ही मान लगा थे सुगना ये एक तो दूसरा लग पसंद करा थे और इतना बोले बावजूद भी ओकर अंदर में लाज नहीं है देख करा ले वो कर जा थे। अंत में माता सीता ऊपर जब प्रहार करने लगे थे ना कि ये कारण हुआ थे जो भी कांड हुआ थे हकीके माता सीता ऊपर जब प्रहार करने लगे थे कि तब सियाना राम पई गई रूप भयंकर प्रकटत ही भई। जब अपन सुंदरता ला कायम नहीं कर पैस ना तब कर जाके माता सीता ऊपर प्रहार करने लगी बोला को रूप बना दे तो कहीं के सोचे जब लगी तब लक्ष्मण भगवान राम लक्ष्मण जी ले इशारा करी नाक कान कटागे सूर्य न करके नाक कटागे कान कटागे और नाक कटाना मतलब बही वाला नाक अगर कट गया ना तो हम उन्हें सर्जरी कर डाल है ना जुड़ो डाल सर्जरी करके या फिटिंग कराए जा सकते लेकिन अगर इज्जत उनकी नाक कट गया तो अक्सर ही बात कहते हैं देख बेटे कुछ भी हो जाए लेकिन इज्जत का बना के रख दो और नाक मत कटे नहीं। हालांकि इसे करके भी हम थोड़ी मार लेकिन इज्जत वाला बात है। रावण भले तत्व मान नहीं सही लेकिन ओकर अवगुण जो है इतना हावी हो गए कि ओकर गुण पूरा दब के अवगुण हावी हो गए। तो आप इस दुनिया में 99% अच्छा काम कर लो अगर एक अवगुण वाला काम हो गया ना पूरा समाज जो है तो अवगुण की तरफ ध्यान दीजिए इसे काम करेंगे। तो वही वाला बात है कि जब नाक ना कटे बाकी सब कटे तो दूर ही तो नाक रोकने कारण कहते हैं कि इज्जत बचा काम नहीं करे हैं कान लेकर से दिखाते हैं कि यहाँ कथा सुने फेरा नहीं है इसे पंचवटी में कथा सुने फेरा नहीं है इसे बाद में हम एकदम समारोह के बाद में ही से एंट्री करी से कान के उपयोग कामत करे जाना तो पड़ोसी घर जाके रोटी आए वरना अक्सर इतने होते हम नौकरी से अखबार में गाँव वाले मंदिर हम लोग अखबार हमारे गाँव वाले मन अखबार में रखा कावत हमला अगर खबर सुनना है ना तो हम पड़ोसी घर चल देते और पड़ोसी घर जाके हम लोग फ्री में कप चाय देते और के बारे में अखबार की तरह वहाँ आकाशवाणी करे चालू कर देते सिर्फ लेकर प्रेमी वाले कहते हमारे घर असर होती तो अभी फैल देते ऊपर घर हरे कल की तरह ऐसे हमारा एक तरीके सिर्फ लेकर था ना पूरा बोले चालू कर देते से कि हमारा अखबार का पैसा करे जरूरत खर्चा करे जरूरत नहीं पड़े शहरी इलाका में जावे ना तो हम अखबार खरीदते सारी चुगली करे पर थोड़ा बात या शेयर करे पर पड़ोसी नहीं मिले तो मना फोन में जारी करनी या तो अखबार पढ़ के अपन मन लगा लेते तो कहीं ना कहीं ना तो कान लगाती और ना तो कान लगाते बाद में लक्ष्मण जैसे आप देखो कि जब हम नवा घर के उद्घाटन करथन इनॉग्रेशन करथन तो हमारा नवो मुखिया इनॉग्रेशन जब करथन तब टीका लगाथन का बढ़िया होटल के उद्घाटन करथन तो चिप से टीका काटथन इनॉग्रेशन मतलब हमारा उद्घाटन करथन था ऐसे चुगले टीका काटथन या तो हमारा भजन मंडली बुला के भजन करवा लेते लेकिन ये तो युद्ध के उद्घाटन हुआ थे तो युद्ध के उद्घाटन सीधा से थोड़ी हुई सूर्पनखा के मां को पान लगा के उद्घाटन करते भगवान मां को पान लगा के संकेत देते रावण ज्यादा घमंड में मत रहा निश्चित ये भोज उठाए प्रण किन्ना पहले से भगवान प्रण कर चुके हैं और 16 भी मारे बराबर थे ज्यादा मैं मत कर मिट्टी में मिल गया
राम का नाम था। तो कहीं ना कहीं वो भगवान ने हम सबला हमेशा याद रखना है और आगे बढ़ना है। चलो कथा विराम करा तो और भजन करो तो। मामा जी सम्मानित स्वर्गीय प्रदीप साहू जी यहाँ की स्मृति में 20 रुपया आत्मा अर्पित करे हो और जावे बराती मरभट्टी हमारी फरमाइश हो।
मीठी मीठी तालियां बजा दीजिएगा। मीठी मीठी भजन आप सभी सुन रहे थे और बहुत ही सुंदरतम प्रस्तुतिकरण। जीवन की यथार्थता यही है, यदि जन्म लिया है तो मृत्यु संभव है, मृत्यु आएगा। और किसी संत ने सुंदर ही कहा है, यदि मंदिर को दूर रखें अपने से तो आस्था बनी रहती है, विश्वास बनी रहती है, लेकिन जीवन में यदि शमशान को दिखाना है तो लोगों को सामने रखकर दिखाएं, ताकि लोगों को याद रहे यदि हमने जन्म लिया है तो हमारा मृत्यु भी होगा। इस हेतु वे कभी अहंकार नहीं करेगा। आदरणीय खोमालाल साहू गुंडरदेह से व्यवहार में आ गए, 100 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। यह राशि और हम जुड़े हुए थे विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार गोंडरा। आदरणीय बन्नू बेगा के माध्यम से 50 रुपये की राशि प्रदान हुआ है। साथ ही साथ विदाई के लिए आमंत्रण प्रेषित करूं डोमेश्वरी सिन्हा जी, राधा सिन्हा जी, अनिता साहू जी, अंतिमा सिन्हा जी, पद्मा सिन्हा जी, पीलाबाई सिन्हा जी, आप सभी चलकर आए। साथ ही साथ रेखू साहू जी गोंडरा से, रामजी साहू भोतली से आप सभी संत चलकर आएंगे और मानस जो मंडली है उनका आपके कर कमलों से विदाई प्रेषित होना है। डोमेश्वरी सिन्हा जी, राधा सिन्हा जी, अनिता साहू जी, अंतिमा सिन्हा जी, पद्मा सिन्हा जी, पीलाबाई सिन्हा जी, रेखू साहू गोडरा एवं रामजी साहू भोथली आप सभी चलकर आएंगे और विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार गोडरा को आपके कर कमलों से विदाई प्रेषित किया जाना है। तत्परता कीजिएगा, नाम वाचन हो चुका है। और बड़े ही सुंदरतम भाव के साथ जुड़े हुए थे हमारी बहना कुमारी मिथिलेश्वरी सेन, जो कि त्रय भूमिका निर्वहन कर रही थी। व्याख्याकार की भूमिका गायन और आर्गन लिए हुए तबले पे संगत आदरणीय सुरेश साहू जी, और जिनके माध्यम से अरण्यकांड दोहा क्रमांक 14 पर सुंदर सा प्रस्तुतिकरण आप सभी देख रहे थे कि जीव और ईश्वर होता क्या है। एक बार निवेदन करूं विदाई के लिए डोमेश्वरी सिन्हा, राधा सिन्हा, अनिता साहू, अंतिमा सिन्हा, पद्मा सिन्हा, पीलाबाई सिन्हा, रेखू साहू उपस्थित हैं। रामजी साहू भोथली आप सभी चलकर आएंगे और मंचस्थ मंडली का विदाई प्रेषित करेंगे। साथ ही साथ बहुत ही सुंदरतम प्रस्तुतिकरण, एक भजन गायिका और एक लोक गायिका, साथ ही साथ ऑर्गन प्लेयर के रूप में जानी जाती है मिथिलेश्वरी सेन। समस्त टीम को हम कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और जब ये बेटियां हैं ग्राम गोंडरा की, और निश्चित ही बेटियों के लिए कहा जाता है कि मोर पक्षी और मीन सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन, कितनी शोक हसीन। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आपकी गांव की ही मंडली है, आपकी गांव की ही बेटियां हैं और ग्राम तितुर गहन की भांची है। अरे मोर बहनी है रे भाई, अंजलि है, देख पानी परे अंजलि रहा बोला नहीं क्या करबे डोकी दाई इसने ताए। चलिए, बहुत ही सुंदरतम प्रस्तुति रही। और बेटियों के बारे में कहा रहा था कि बेटियां जिंदगी के कई किरदारों को जीती है। फलती फूलती टहनियां सखाओं की ओर मुड़ी रहती है। बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहती है, माँ बाप से जुड़ी रहती है। एक बार अपने गांव की बेटी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और मुद्रा पुष्प लवित हुआ है। आदित्य कुमार बोडरा 10 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। गरिमा कुमारी तड़सीवा 10 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। रामजी साहू भोथली 10 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। नानू बोडरा 10 रुपया और भगत राम बोडरा 20 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। तरुण कुमार बोडरा 10 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। रवि बैगा 20 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। लीजिएगा, अगर ऐसा मन सस्ता है, आमंत्रण आप तक पहुंचे, आपका आगमन यहाँ तक हो, इस भाव के साथ इस मन से सादर विदाई देते हैं। इन पंक्तियों के बीच इस मन से सादर विदाई कि साथी है, मित्र है, जीवन की लीला, अंतिम लीला को जो भजन है
जीवन में दो ही चीज जरूरी है, एक भजन भोजन। तो भजन के माध्यम से जो यथार्थता आपने प्रकट कर रहा था, उस पर एक पंक्तियों के बीच इस मन से सादर विदाई प्रेषित करते हैं कि साथी है मित्र है, गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और गांव के सभी लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, लेकिन जिंदगी में केवल धर्म ही साथ निभाता है। अग्निदान तक, जिंदगी में केवल धर्म ही साथ निभाता है, दोनों जहान तक। जोरदार तालियों के बीच इस मन से सादर विदाई प्रेषित करते हैं और आगामी मंचन के लिए मैं सादर सा आमंत्रण प्रेषित करूं। जय भोले मानस परिवार सराधुन नवा गांव के आदरणीय मित्रों से निवेदन, चलकर आइएगा और मंचस्थ होइएगा। देखिए वे आ रही टोली कितना बड़ा अनुशासन है, देखिए वे आ रही टोली कितना बड़ा अनुशासन है। रक्षित पुष्प स्नेह से स्वागत करिए, बिछा हुआ यह आसन है, बिछा हुआ यह आसन है। जहाँ घाटियों का सरगम हो वहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है, अमर सभ्यता सोई हुई है, महानदी की घाटी पर तेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी पर, पुण्य उदय इस माटी पर। कण कण आतुर हो जाया करता है, कण कण आतुर हो जाया करता है, ले ले उसका प्यारा नाम। हे अखिल विश्व के शांति संप्रदाय, हे राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, हे राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत ही सुंदर सी मंडली नवा गांव से चलकर ग्राम बॉर्डर की इस पावन भूमि पर, चरामा से चलकर बॉर्डर की इस पावन भूमि पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं और आपके स्वागत के लिए एक नाम लिस्ट आ रहा है जी। और आसन ग्रहण कीजिएगा मित्रों। सम्मेलन मंच, मर्यादित मंच, नियमावली से आप बंधे हुए हैं, आसन ग्रहण कीजिएगा। और स्वागत के लिए मैं सादर से आमंत्रण प्रेषित करूं आदरणीय घनश्याम यादव जी, आदरणीय लतेलू राम साहू जी, आदरणीय सुखनंदन राम साहू जी, आदरणीय परदेसी राम साहू जी, आदरणीय पूरन राम साहू जी। एक बार पुनः नाम वाचन करूं। आदरणीय घनश्याम यादव जी, आदरणीय लतेलू राम साहू जी, आदरणीय सुखनंदन राम साहू जी, आदरणीय परदेसी राम साहू जी, आदरणीय पूरन राम साहू जी। आप सभी मित्र चलकर आए और स्वागत की श्रृंखला से जुड़े। मस्तक अभिषेक कर ग्राम बोडरा का प्यार और दुलार अपने कर कमलों से प्रेषित करें। स्वागत के भाव के साथ आप सभी जुड़िएगा। यहाँ पे सभी जन उपस्थित हैं, सभी संत उपस्थित हैं। घनश्याम यादव जी, लतेलू राम साहू जी, सुखनंदन राम साहू जी, परदेसी राम साहू जी, पूरन राम साहू जी, आप सभी संत। आदरणीय संतोष टंडन जी, संतोष टंडन जी, आप भी चलकर आएंगे और स्वागत की श्रृंखला के साथ आप जुड़ रहे हैं। बड़ी ही प्यारी मंडली, स्वागत पाते पाते मैं आप सबको जोड़ दूं परिचय की श्रृंखला के साथ। मंडली का प्यार भरा नाम है जय भोले मानस परिवार सराधु नवा गांव। पता है सराधु नवा गांव चारामा से चलकर आए हैं। तुलसी की महती भूमिका, व्याख्याकार की महती भूमिका निर्वहन कर रहे हैं श्री डेकेंद्र सिन्हा जी, जिनके कंठों से आप गीत गायन श्रवण पान करेंगे। गायन की महती भूमिका निर्वहन कर रहे हैं आदरणीय श्री गजेंद्र तेता जी। आर्गन की रीड पर जिनकी उंगली हरकत करेंगी वे हैं आदरणीय बड़े भैया महादेव कुलदीप जी। नाल पर अपनी महती भूमिका निर्वहन कर रहे हैं श्री मुस्कान सिंह सांगिया जी। बेंजो लिए हुए हैं श्री कांता प्रसाद ध्रुव जी। पैड लिए हुए हैं श्री किशन सिन्हा जी। मंजीरा झनकरित करेंगे आदरणीय बड़े भैया श्री राजू निषाद जी। सहयोगी कलाकार हैं श्री नारायण रजक जी। मंडली का उद्देश्य हमने जानना चाहा कि विविध मंचों पर आप जाते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? उन्होंने बड़े ही सुंदर भाव के साथ लिखा है, युवा जागरण एवं मानस का प्रचार प्रसार करना। बड़े ही सुंदर सा
उद्देश्य लेकर आप सभी चल रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं सभी युवा है, और युवाओं में तेज होता है, गति होती है। और ऐसे युवा साथियों के साथ हम सब जुड़े हैं और राम कथा का रसपान, राम रूपी मंदाकिनी का आप सभी रसापान करेंगे। और निश्चित ही जीवन में राम कथा, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, दुनिया 2 दिन का किसी ने कहा है, और बड़ी सुंदर भाव के साथ कहा है। जिस प्रसंग पर आपको चर्चा करनी है, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 100, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, केवट प्रसंग पर आपको चर्चा करनी है कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, वही से करुणायन चितय जानकी लखन तन। सुंदरतम भाव के साथ आपको केवट प्रसंग पर चर्चा करना है। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 100 मिलान कर लीजिएगा। चलिए मंच व्यवस्था 2 मिनट का विश्राम लेते हैं। हमारे दीदी आप कहोगे दीदी? एक सूचना लेकर आई थी हमारी दीदी जी कि कौशल्या भंडार खुला हुआ है। जो श्रोता आए हुए हैं वे प्रसाद पाकर जाएंगे। आप जुड़े हुए हैं राम कथा के साथ सहयात्री बनकर, तो आप प्रसाद लेंगे, भोजन करेंगे, ऐसे कहा थे अध्यक्ष। आना है, जाना नहीं है? अच्छा, खाना खा के यहीं चेच रहना है, कहा डोकेदाई? सभी मंडली के लिए स्वर्गीय जयप्रकाश यादव की सौजन्यता से 100 रुपए की मुद्रा पुष्प पल्लवित हुआ है। और आप सभी जुड़े। ग्राम बोडरा वाले मस्ती में रहते हैं, और जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है। अतक घाम है तबोल देख बैठे हैं, पसीना घलो निकला थे, हालांकि कूलर चला थे, कोई दिक्कत नहीं है। तब बोले ओकरे से दिक्कत हैगा। ग्राम बोडरा वाले मस्ती में जिंदा है, और जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी तो जबरदस्ती जिंदा है। और जो जिंदा है उसी की तो निंदा है, बाकी सब तो उस निंदा है। कबर 12:30 बजे तक जागे कहा थे, बहनी मन निवेदन करत रही से जल्दी जल्दी करवाए करगा, कहा याद है 10 बजे जाके सुधबे। अतः 1 लाख के पूरा यहाँ कूलर लगा है, हमन भगवान वास करता है। खोल के देख, भक्त प्रहलाद की से ओकर बाप कथे कहाँ कहाँ है तो भगवान है, ऐसे कही के तो दीवार में है बाबू, ऐसे कही दीवार ऐसे खुली नरसिंह अवतार। जो वीडियो YouTube चैनल प्रसारित हो रहा है, लाइव वीडियो, आदरणीय राजा भैया और जो साथी हैं उनका सम्मान आयोजक समिति के माध्यम से किया जाना है, तो आप चल कर जाए। चलिए थोड़ा सा विराम लेते हैं, तत्पश्चात यह मंच माइक दर्शक दीर्घा आपको सादर समर्पित करेंगे।
जिनके माध्यम से YouTube प्रसारित हो रहा है, लाइव आप देख सकते हैं। मानस मंच सर्च कीजिएगा YouTube में, आपको लाइव देखने को मिलेगा। गुरु सिन्हा श्रद्धा स्टूडियो चैनल, साथ ही साथ श्री लक्ष्मी साउंड, राजा साहू, इन सब का स्वागत वंदन करना है। और मैं सादर से आमंत्रण आयोजक समिति कुमारी मिथिलेश्वरी सेन एवं जो बहना है चलकर जाएं और स्वागत की श्रृंखला से आप जुड़ें। गुरु सिन्हा श्रद्धा स्टूडियो चैनल, श्री लक्ष्मी साउंड, राजा साहू। भैया माइक सेट है, माइक ला बने सेट कर बे तो भगवान तो लाइफ ला घलो सेट करी। शादी होत नहीं होए होगे ते गिरेश का बरतिया भारी खुश है तेकर सेती। तो इनका स्वागत हो रहा है। स्वागत की श्रृंखला से आप भी जुड़े, जोरदार तालियां बजाएं। दुनिया में हवा मुफ्त में है, सब मुफ्त में मिल रहा है, तो तालियां बजाने में कंजूसी न करें। आपका भी लाइव होगा, वहू डान घुमा देवे भाई। जिंदगी में फोटोग्राफर वही बनते जेकर बचपन में ताक झाक करे का आदत, लेकिन ये भाई सीधा है। मैं तुम्हारा बताता, शादी होने वाला है। जिंदगी में माँ जब सिर पे हाथ फेरती है, माँ जब सिर पे हाथ फेरती है तो जिंदगी तर जाते हैं। जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो जिंदगी तर जाते हैं। और जब बीवी सर पे हाथ फेरती है तो बाल झड़ जाते हैं। एक शुरू हो गए बाल झड़े शुरू हो गए हैं। काकरो क्लिनिक प्लस लगाए करो, हेड शोल्डर। आजकल तो एक ठाक शैम्पू है, कहा रे बहनी बताते हैं यहाँ डॉक्टर साहब घलो है कल यूज करते जी। एक ठाक शैम्पू बताना, यहाँ बड़े जग बाल जागते थे वाला। केस किंग नहीं, आदिवासी हेयर ऑयल ऐसे है। चलिए, मंची व्यवस्था हो चुका है, आप सबको जोड़ दें। जय भोले मानस परिवार, सराधु नवागांव चारामा के ये मित्र आपके बीच स्वागत हो चुका है और परिचय की श्रृंखला से हम सब जुड़ चुके हैं। मर्यादित मंच है नीमावली, 2 घंटा के लिए यह मंच आपको सादर समर्पित हरी रोशनी के साथ मंच प्रारंभ करना है। पहली 5 मिनट की पूर्व अवशेष की घोषणा करती है और लाल की लालिमा के साथ इस मंच से सादर विदाई प्रदान किया जाएगा। चलिए, इस भाव के साथ इस मंच माइक और दर्शक दीर्घा आपको सादर संप्रेषित करते हैं कि राम नहीं मिलते हिंसा के ढेरों में, राम नहीं मिलते हिंसा के ढेरों में, राम मिलते हैं सबरी के जूठे बेरों में, सबरी के जूठे बेरों में। कि राम नहीं मिलते टेढ़ से जीने में, अजी राम नहीं मिलते टेढ़ से जीने में, राम मिलते हैं भक्त हनुमान के सीने में, भक्त हनुमान के सीने में। जोरदार तालियों के बीच हरी रोशनी के साथ 2 घंटे के लिए यह मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित। हेलो हेलो, जय श्री राम, हरि ओम, जय श्री राम, हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, जय श्री राम, हरि ओम,
हरिओम हरिओम जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम हरिओम 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 जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम जय श्री राम हरिओम हरिओम चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए और हरी रोशनी के साथ यह मंच 2 घंटे के लिए आपको सादर समर्पित करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की।
संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनहु रघुवर विमल जस जो धायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। सिया राम मैं सब जुग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। भारत खंड के मेहनत गंगा छत्तीसगढ़ के माटी में हमार ग्राम बोडरा में आज मानस मंच के बगिया सजे हुए हैं। और ये मानस मंच के बगिया सजाए पर ये हमार दीदी बहिनी मन हा, ये भैया मन हा बहुत मेहनत करे हैं। और ये मेहनत हा आज पुष्पित होते पल्लवित होते। ये बोडरा गांव के दशरथ तुल्य पिताजी मल्ला, कौशल्या तुल्य माता मल्ला, हमर बहिनी मल्ला, हमर भाई मल्ला, ये हमार ऑपरेटर भैया जिला, हमार वीडियो बनैया भैया मल्ला। और ये मंचला जो सजाए है आप सबों के चरण में जय भोले मानस परिवार ग्राम सराधु नवा गांव बार बार नमन करते, सत सत नमन करते। दाई हो जब भी हम ऐसे कुछ काम करते ना, जब हम भगवान के कोई काम करते तो बहुत सारा विघ्न आते और जीवन के विघ्न ला कैसे दूर करते ये हमारा रामचरित मानस सिखाते। और रामचरित मानस के आयोजन के ये दूसरा दिन है और मोर बाटा में आए हैं रामचरित मानस के दूसरा सोपान। दूसरा सोपान आए हैं अयोध्या कांड। और ये हमारा संयोग है कि हमारे दूसरा नंबर के मंडली हर नाच के दूसरा दिन हरे, दूसरा सोपान है और दूसरा नंबर के मंडली है। और ये जो हमार बाटा में आए अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 100 के अंक पूर्णता। तो पूर्ण अंक जो है हमार बाटा में आए दाई हो। और हमन आज 2 घंटा राम जी के गान करबो, गुणगान करबो। लेकिन राम जी के गुणगान करे से पहले गणपति बाबा मनाथन काबर की गणपति बाबा इसे जे हमार मन के बुद्धि के दाता है, विघ्न के हरता है। तो गणेश भगवान ला पहली मनाथन। ओकर बाद हम कथा प्रसंग में जाबो। कथा प्रसंग में हम जो दोहा मिले है सुन के वट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं चतई जानकी लखनतन। तो हम जो है ये प्रसंग में आबुदाई हो। लेकिन चलो एक गणेश जी के वंदना के बाद हम कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन स्वामी की जय हो। गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन।
जय हो। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गणपति जय हो। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। जय हो जय हो जय हो जय हो, गाइए हो गणपति जगवंदन। जय हो जय हो जय हो जय हो, गाइए हो गणपति जगवंदन। जय हो। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। जय हो। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय हो जय हो जय हो जय हो, गाइए हो गणपति जगवंदन। जय हो जय हो जय हो जय हो, गाइए हो गणपति जगवंदन।
स्वामी की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चित जानकी लखन तना। संत समाज आज जो हम चर्चा करे बरजात अयोध्या कांड। अयोध्या मतलब का होते कह गए है गोस्वामी तुलसीदास जी हा अयोध्या कांड ला हृदय कह गए है। अगर हम शरीर के देखे जाए, शरीर के अंग के हिसाब से हम अगर देखता दाई हो तो वो हमार हृदय है। और अगर हमार जीवन की अवस्था के हिसाब से देखता तो अयोध्या कांड है कौन से कांड है, कौन सी अवस्था है हमारे जीवन के, युवा अवस्था कह गए हैं। युवा अवस्था, युवा ऐसे अवस्था है, युवा अवस्था ऐसे अवस्था है जिसमें युवा जो है जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं, अपन नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं और अनुभव ला लेके वो या तो सही रास्ता में जाते हैं या भटकाव वाला रास्ता में जाते हैं। युवा अवस्था ये अवस्था है जो इंसान ला तपस्या के राह पे ले जाते हैं। युवा अवस्था ये अवस्था है जो इंसान ला जो है तप के राह पे ले जाते हैं। वो जो है धारणा प्रदान करते, मतलब धारिता प्रदान करते। अगर हम तब तो नहीं तब तक धारिता कैसे है। ये रामचरित मानस अगर झांक के देखन हमन हाँ तो जब अयोध्या कांड की बात करते तो भगवान रामचंद्र जी के राज्याभिषेक होते दाई हो। ए ढाला देखो गोड़ ला लमा ले दाई हो, गोड़ ला लमाओ चली मल्ला मत लमाओ, है ना, मल्ला नहीं लमाना है। काली में हाँ इकर घर गे रहे हो तो ये साग खाए, ओकर घर के शादी में ये सब्जी बने रही, ऐसे मल्ला नहीं लमाना है। गोड़ ला लमाओ और मल्ला ए ढाल रखो। ए ढाल के मतलब रामचंद्र जी के जो कथा है वो में रखो। दाई हो मैं कहत रही हूँ कि अयोध्या कांड था युवा अवस्था के कांड पे, तपे के कांड पे। ये कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक होत रही से और राज्याभिषेक होत रही से तो रामचंद्र जी हा सोची कि मैं का ये अयोध्या संभाले की धारिता या पात्रता रखो, मैं कोई ऐसे कुछ काम करे हो, मोर जीवन में कोई तप आए है, मोर जीवन में कोई ताप नहीं आया है। तब वो सब रचना जो है भगवान श्री रामचंद्र जी हा अयोध्या ले वन के जाए की ओर करे रही से। ये रामचरित मानस हमला ये सिखाते दाई हो। अगर हमार लइका मन कोई चीज के मांग करत है हमारे जीवन में, है ना, कोई चीज ला कहा थे कि नहीं पापा मैं एला चला डर हूँ, एला इसे कर डर हूँ, ओला इसे कर डर हूँ, तो हमला ये देखना है कि वो में योग्यता है, धारिता है कि नहीं है। यही बात करते अयोध्या कांड। ये तो रही थी अयोध्या कांड की भूमिका। अब हम आथन सुनी केवट के बयान प्रेम लपेटे अटपटे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि सुनी केवट के बेन, केवट ऐसे का बात कर दिस, है ना, केवट ऐसे का बात कर दी जो भगवान श्री रामचंद्र जी हा बिहसे करुणाए चतई जानकी लखन जी के साथ सीता मैया और लखन जी के साथ देख के वो हाथे लग गए। ऐसे का बात रही से एकरे चर्चा हमन हाँ आज के प्रसंग में करथन। सुनी केवट के बैन, कौन से बैन आप मन सब जानत हो। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हा अयोध्या से निकली, चित्रकूट से पार करी और गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। जब गंगा नदी के किनारे पहुंचीस ना तो गंगा का पार करे बर केवट ला नाव मंगईस। केवट ला का मंगईस, डोंगा में बैठे नहीं तुमन, हाँ डोंगा में बैठे नहीं दाई हो, तो वही डोंगा ला मंगईस। और वो डोंगा ला जब रामचंद्र जी महाराज मंगईस ना तो केवट जी महाराज कथे का कथे देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। भगवान श्री रामचंद्र जी हा काला मांगा थे, नाव ला मांगा थे, लेकिन केवट होकर नाव ला नहीं लाना थे। आगे का लिखते
कहीं तुम्हार मरम में जाना। जे हा कभी वेद पुराण ला नहीं पढ़े हुए है, वही कहा थे कि भगवान मैं तोर मरम ला जान डरे हो, मैं तोर कना अपन नाव ला नहीं लाओ। तुहर घर में कोई तुहर घर सरपंच बैठे ले ही और पीढ़ा दे तो वो सुनीता ऐसे कही तब तुमन नहीं देन, हम तुम्हारा पीढ़ा नहीं देन, तब पीढ़ा नहीं है कुर्सी दे दे, नहीं तुहर तोला कुर्सी नहीं देन, ऐसे कहू का सरपंच देखन ए दारी के इंदिरावास के यही ना, नहीं था महतारी वाला जो योजना पैसा ए दारी तोला अपात्र घोषित करवा दो, ऐसे कहे सरपंच। लेकिन वो जो जगत के मालिक है, ओला जो है केवट कहा थे कि मैं तोर मरमला जाना था, मैं तोर मरमला जाना था। और गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखते कि मांगी नाओ न केवट आना। रामचंद्र जी महाराज काला मांगा थे, नाव ला मांगा थे, लेकिन केवट नहीं लाना थे। और का कहा थे मैं तोर मरम ला जान डरे, मरम के अर्थ का होते रहस्य ला जान डरे, मैं तोर भेद ला जान डरे। ऐसे का राम जी के भेद रही सोई जला केवट जान डरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि शेष महेश विरंची न जानी मरम, शेष महेश विरंची न जानी महेश राम, ब्रह्म समान। है ना, राम जी के मरमला भगवान शेष खुद विष्णु भगवान नहीं जाने का थे, है ना, कौन महादेव जी नहीं जाने का थे, विरंची मतलब ब्रह्मा नहीं जाने, वो मरमला कौन जाना थे, केवट जाना थे। अब वो केवट कैसे मरमला जाना थे, का हुई से जैसे ना वनवास ले आते हिंदाई हो, निषाद राज गुहा ला जानथो के नहीं जानो, सुने हो नहीं, निषाद राज गुहा, यह निषाद भैया मन बैठे हो के नहीं दाई मन ले तो के धन निषाद हो, हमार कन हावे निषाद राज, तुमन हाओ नहीं जी निषाद राज। तो निषाद राज गुहा कना भगवान श्री रामचंद्र जब आई ओकर मित्र रही सखा। अब एक बात कथा में समझ में आते कि वो है तो पहली बार भेंट करी इस जंगल में, वो कैसे मित्र या सखा होगी, ऐसे मन में विचार आत में नहीं। जो निषाद राज गुहा है वो है भगवान श्री रामचंद्र जी के कैसे सखा बन गए, तब बचपना में सखा बन गए रही दाई हो, कैसे बचपना में सखा बन गए रही से भगवान श्री रामचंद्र जी जब बाल लीला करे ना तो भगवान श्री रामचंद्र जी के है ना संसार भर में नाम रही से, वैसे नहीं गुहा निषाद राज है भगवान श्री रामचंद्र के बचपना से मिले के कार्य से इच्छा रही से, ता भगवान श्री रामचंद्र मिलू गई कि अपन बाबू बोली ता ओकर बाबू कहीं जा बेटा, लेकिन भेंट करे बर कुछ नहीं है। ता गोस्वामी तुलसीदास जी हा कवितावली में लिखे हुए हैं कि दो ठीक लेगी सोहा, का लेगी धनुही और पनही। निषाद राज गुहा का लेगी धनुही और पनही। पनही लग बन जान तो पैर में पहनते थे, पनही ल जाने हो ना, और धनुही मतलब धनुष, धनुही मतलब धनुष। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला बचपना में भेंट करे बर जो निषाद राज गुहा जी है वो जा रही से, और निषाद राज गुहा भगवान श्री रामचंद्र जी ला धनुही और पनोही देवर जात रही से। जब वह दशरथ के दरबार ला देखी न दाई हो तो डरा गए कि मैं कैसे गरीब चिथड़ा पहन के जात हूँ, और ये कैसे चिथड़ा में भगवान श्री रामचंद्र जी कने जो हूँ, और मोरकन देवर कुछ नहीं है, का है धनुष है, धनुष है, और का है एक तो पनही है, मैं रामचंद्र जी ने कैसे भेंट करूं, कहीं के ओकर मन में संशय होत रही से। तो करुणा नयन है ना जो भगवान श्री रामचंद्र जी है ओकर मन के व्यथा ला जान डरी, और मन के व्यथा ला जाने के बाद ओला कहिस केला आम दे कहिस, और ओकर पनही और धनुही ने स्वीकार करी से। ऐसे हमार भगवान श्री रामचंद्र जी है जो करुणा नयन है दाई हो। तो वो समय से जो निषाद राज गुहा और भगवान श्री रामचंद्र जी के का हो गई से मित्रता हो गई से,
है ना। जब मित्रता हुई ना ता कथे गोस्वामी तुलसीदास जी हा कवितावली में लिखे हुए कि 6 महीना जो है ना गुहा जी हा 6 महीना जो है अयोध्या में अपन वास करी, और जब विदा लेना रही से तब कही कि हे मित्र हम कभी जीवन में मिलबो तो ते मोला पहचान लेबे ऐसे कह के। तो ऐसे मित्रता रही है ना, ऐसे मित्रता रही थी। काकर मित्रता रही से निषाद राज गुह और भगवान श्री रामचंद्र जी के। जब निषाद राज गुह भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास के दौरान स्वागत करी और स्वागत करे के बाद जब ओला अच्छा मेवा मिष्ठान दीस, अच्छा परोसना दीस, अच्छा बिस्तर लगे, तब भगवान श्री रामचंद्र की कि मैं वनवासी के रूप में हूँ। कैसे रूप में हो? वनवासी के रूप में हो। देख बचपना के जो दोस्ती रही से, बचपना के जो सखा रही से, वो जवानी में आके मिल गए, है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र ये बताते, अगर जीवन में हमारे काकरो साथ मित्रता है ना तो हम कोई भी परिस्थिति में रह अपन मित्र ला हमेशा क्या कहना चाहिए, पहचानना चाहिए। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता मैया जब बिछोना में सोए रही से तो निषाद राज गुहा का कहत रही से का कही कि ये जो जगत के राजा है, ये जगत के पालन करता है, आज ये कैसे घास फूस में सोए हुए हैं। वो जो केकई है, वो जो केकई है वो कपटी है। केकई कैसे है? कपटी है। वो भगवान श्री रामचंद्र जी ला वन में भेजती से। तो लक्ष्मण जी महाराज सुनत रही से बात ला। लक्ष्मण जी महाराज कथे कि निषाद राज गुहा जी ये बात नहीं है कि कई माता ओला वन में भेजे है। राजा मोर पिताजी तो ओला अयोध्या के राजा बनात रही से, लेकिन माता के कई है काकर राजा बना दी, पूरा जंगल के राजा बना दे है। और ये रामचंद्र जी है ना, कोई साधारण पुरुष नहीं है। यही बात ला कौन सुनत रही से? केवट सुनत रही से। चुप पे लोग के केवट सुनत रही से। काकर बात ला? निषाद राजगुहा और लक्ष्मण जी महाराज के बात ला सुनत रही से। का सुनी? लक्ष्मण जी महाराज की राम पर ब्रह्म परमारथ एक बात सुनी। कौन? केवट जी महाराज। गुहा जी महाराज की गुहा जी महाराज ला लक्ष्मण जी महाराज बताई कि राम पर ब्रह्म परमेश्वर परमारथ। राम कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म है। राम कौन है? ब्रह्म है। और जैसे ही तू सुनिस कि राम ब्रह्म है तो केवट समझ गए कि आज मोर परिवार के का होने वाला है? उद्धार होने वाला है। और जब मोर परिवार के उद्धार होने वाला है तो वो गुहा जी है। देखो हमन डोंगा तीर में जाते ना, घाट में जाते नहीं दाई हो। घाट में एक ठीक डोंगा रथे का, अलग अलग घाट में अलग अलग डोंगा रथे तका ओ दिन एक ठीक डोंगा रही से। हाउ एक ठीक डोंगा रही से काबर की केवट जी महाराज निषाद राज गुहा लगी कि महाराज मोर जीवन में पहली बार ऐसे शुभ अवसर आवत है कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करूं। और दर्शन ऐसे करूं कि एकदम नजदीक से दर्शन करूं। और ये मोर जो पुण्य दिवस है, ये पुण्य दिवस लते हा और वो कर दे कि मोर पुण्य दिवस जो है सफल हो जाए। ऐसे कही के जो राजा रही से निषाद राज गुहा ओकर कर विनय करे रही से दाई हो। एक कारण से आज गंगा पार करे बर आए भगवान श्री रामचंद्र जी है। और एक ठीक नाव है और मांगी नाव न केवट लाना, है ना। वो जो नाव ला रामचंद्र जी महाराज है मंगा से केवट नहीं लानी। वो जाना थे एक ठीक नाव है ना, एक ठीक नाव है कि जाना थे। और वो दूसरी बात मरम में जाना, हमन बात करत रहे हैं कि ऐसे कौन से मरम रही से। तो हमन जाना था कि गौतम नारी श्रापवश, है ना। गौतम के नारी श्रापवश का के रूप धर लेता ही हो। का धरे रही से? लोहा के
अब तू मन बताहू तब मैं यहाँ सुनाहू। लोहा के, काय के, पथरा के, तूरो हृदय है पथरा हो गए दाई हो। अतिक तप्ती भमरम बैठे हो और एक बार ताली तो बजा दो दाई हो, ताकि मोर कथा जो है वो थोड़ा बहुत भी समझ आ जाए कि नहीं, थोड़ा बहुत भी समझ आ जाए कि नहीं। नहीं था इसने लेट में आई, अब बड़ बेले टुड़ुम टाड़ंग करीन और काय बताते नहीं समझ आवत है। ऐसा तो बात नहीं है ना, ऐसने बात तो है ना, ऐसा बात तो है तो जोरदार ताली बजा के एक बार आशीर्वाद दो और हम एक भजन के बाद जो है प्रसंग में पुनः वापस आओ। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब जब पीर बढ़ी भगतन की, ओ रामा तब तब होई सहाई। अब की बेर क्यों देरी कीने, बाबा हमरो होई सहाई। ओ रामा हमरो होई सहाई, हमरो होई सहाय हो रामा, हमरो होई सहाय, हमरो होई सहाय। भक्ति के बिरवा लगा दे मन अजी भक्ति के बिरवा लगा दे मन तन मन रम जावे रमैया है। ऐसी दया बरसा। आओ जोरदार ताली के साथ भगवान के चरण में ध्यान लगाएं। जय हो, दोनों हाथ उठा के दाई हो, जय हो। भक्ति के बिरवा लगा दे मन भक्ति के बिरवा लगा दे मन तन मन रम जवे मैया, तन मन रम जवे मैया। ऐसी दया बरसा तन मन रम जवे मैया। ऐसी दया बरसा मजा पानी लोभिया लागदा, मजा पानी लोभिया लागदा। बहुरई हो तोर भरोसा रामा लेबो मैं तोरना, बहुरई हो तोर भरोसा रामा लेबो मैं तोरना। हाय रघुरैया दुखी हर लेबो मैं तोरना, बहुरई हो तोर भरोसा रामा लेबो मैं तोरना, बहुरई हो तोर भरोसा रामा लेबो मैं तोरना। जय हो।
ओ सरसत से जैसे चंदा बरसको आँखें तरसे मोर नवीन मैया मोरो आँखी ऐसे ताई मैया इधर सबर को आँखी मोरो ऐसे तरसे मैया इधर सबर को लग चौरासी मददिया हो गया चौरासी बनतिया हो गया कहो सागर माने बतिया मैया परमा सुतरा कहो सागर माने बतिया मैया परमा सुतरा आय बुरैया डूबी घरया परमा सुतरा कहो सागर माने बतिया मैया परमा सुतरा कहो सागर माने बतिया मैया परमा सुतरा जय हो हाथे न जोरे करत हो यरजी हाथे न जोरे करत हो यरजी भव पारे के भरोसा हो रामा भव पारे के भरोसा हो रामा ओ काकर मर्जी प्रभु रामी के मर्जी भव पारे के भरोसा हो रामा ये तोरी के मर्जी पानी दो वाला देखत को खोले रे पानी दो वाला देखत को खोले रे नहीं होवे भव पारी हो रामा संतना बोले रे नहीं होवे भव पारी हो रामा संतना बोले रे आय बुरैया डूबे घरया नैना बोले रे नहीं होवे भव पारी हो रामा संतना बोले रे नहीं होवे भव पारी हो रामा संतना बोले रे भक्ति के बिरवा लगा दे मनवा भक्ति के बिरवा लगा दे मनवा तन मन रम जबै मैया तन मन रम जबै मैया ऐसी दया बरसा तन मन रम जबै मैया ऐसी दया बरसा पचरीला पानी लोभीला लागदा पचरीला पानी लोभीला लागदा बहुरई हो तोर भरोसा हो रामा देवो मैं तोर बहुरई हो तोर भरोसा हो रामा देवो मैं तोर बहुरई हो तोर भरोसा हो रामा देवो मैं तोर बहुरई हो तोर भरोसा हो रामा देवो मैं तोर बहुरई हो तोर भरोसा हो रामा देवो मैं तोर बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय सुन के वट के बैन प्रेम लटपटे अटपटे बेसे करुणायन चितई जान की लखन तना दाई हो केवट जी महाराज राम जी महाराज ने कहा था कि मैं नावला नहीं लाऊं काबर की मैं जाना था कि तोर चरण में ना तोर चरण में कुछ जादू है कुछ जड़ी बूटी है और वो जड़ी बूटी जैसे पड़थे ता पथरा का बन जथे नारी बन जथे पथरा का बन जथे नारी बन जथे
और ये तो कठवा है रे, कठवा तो नहीं जानो का बन गई। पथरा तो मजबूत रथे ना, पथरा का रथे मजबूत रथे। दाई हो बोडरा के नाम, बोडरा के अर्थ भी का होते जानता हो? मजबूत। तुमन हा कबू ऐसे विचार करे हो कि हमार गांव बोडरा के नाम कैसे का अर्थ हुई? बोडरा के नाम भी होते मजबूत। और धान ओ साथन न दाई हो ता का होते? जो मजबूत रथे, मजबूत धान मन हा ते मन नीचे में बैठ जाते। और जे पेरोसी टाइप के रथे ते मन का हो जाते? उड़ाते कि नहीं वो धान ओ साथो नहीं तुमन हा। तो धान ओ साथन तब पेरोसी मन हा उड़ा जाते। ता ए डहर के पूरा पेरोसी मन हा का हो गए हैं? का हो गए हैं? उड़ा गए हैं। अब ए डहर के पोखो पोखो धान मन हा बैठे हैं। ता तुहर पोखो पोखो धान मन पर एक बार जोरदार ताली बजा दे उदाई हो। सही नहीं? तुमन पोखो धान और बोदरा मन उड़ा गए पूरा के पूरा। सही नहीं? कथा प्रसंग में आथन तो केवट जी महाराज कथे कि तोर नाम पैर में, तोर गोड़ में जादू है राम। वो पथरा का हो गिरी से नारी रूप हो गिरी सबो जन कथे। और मोर तो कठवा हरे, कठवा घलक नारी हो जही। और जब मैं घर में जाऊं तब मोर नारी का कही, ये नाव ला बेच के तेहा दूसरा साथी कट्टर कही। तब मैं कैसे करूं? अब ये नाव जो है ना मोर पालन पोषण करे के एके सहारा है। मोर नाव हाँ पालन पोषण करे के एके सहारा है। मैं नहीं लाम सको मोर नाव ला। लक्ष्मण जी महाराज, राम जी महाराज ऐसे देखते कैसे हैं? ते तो कहत रहे हैं कि ये चित्रकूट के जंगल में, ये निषाद राज के एरिया में मोर भक्त मर रहे थे। ऐसने तोर भक्त है, ऐसने भक्त है। लक्ष्मण जी महाराज, राम जी महाराज मुस्कुरा देते। लक्ष्मण जी महाराज ला संत जन मन जीवाचार्य कहे है। लक्ष्मण जी ला जीवाचार्य कहे है और राम जी हा पार ब्रह्म परमेश्वर है। ब्रह्म और जीवाचार्य और केवट कौन है? जीव। आज जो है केवट जीव, जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज और ब्रह्म जो है राम जी महाराज। ब्रह्म से मुलाकात कराए बार कौन आते आगे? जीवाचार्य महाराज आते। जीवाचार्य मतलब जीव के आचार्य। आचार्य मतलब मास्टर, शिशु मंदिर वाला आचार्य है ना। आचार्य जी प्रणाम कथन नहीं। तो जे हमार जीवन ला आचरण दिखाए, जो हमार जीवन ला का दिखाए? आचरण दिखाए। आचरण के मतलब जैसे चुनाव के माहौल आते तो हमन काय कथन? आचार संहिता लग गए है कथन नहीं, आचार संहिता। आचार के मतलब का हुई? ओकर कुछ नियम कानून है वह लग गए। वैसने जीवाचार्य कहा थे। आचार्य, आचार्य के मतलब जीवन के जो नियम कानून है, व्यवहार है, बोला हमारे जीवन में बताने वाला ही कौन है? जीवाचार्य। और रामचरितमानस में लक्ष्मण जी महाराज ना जीवाचार्य कहे गए। तो लक्ष्मण जी महाराज राम जी महाराज की तरफ ऐसे देखते, अब यही तो भगत है ऐसे कही के। तो राम जी महाराज मुस्कुरा देते, देखथन कैसे होते ऐसे कही के। तो केवट जी महाराज कहा था मोर एके ठीक ना होए, अब ये नाव नारी बन जाही और मैं घर में जाऊं तब मोर नारी है का कही? ये नाव ला बेच के ते दूसरा शादी कर डरी ऐसने कही है। और ठीक है ये नाव हम नारी भी बन जाही तब दूजन नारी के पालन पोषण में कैसे करूं? मैं बना के नहीं बता था हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है कवितावली में ये सब कहानी लिखे हुए जाने। ये दे बैठी से फेंक फेंक के गोठियात वाली बात नहीं है। सब वो बात ना कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास एक एक बात ला लिखे कि ऐसा चर्चा हुई है राम लक्ष्मण और केवट जी महाराज के बीच में, है ना। वही चर्चा आप मन के सामने रखा था कि ये कहा थे कि अगर तेहा ये मोर नाव ला नारी बना देबे तो मोर लालन पालन कैसे हुई? औ का कहा थे? ए दे अगर हमन काकरू बस स्टैंड में जाथन जी और हमर कन पैसा भी नहीं रही, पैसा नहीं रही तब बस वाला मन हम पूछते का? नहीं पूछना, पहले बैठा डालते
ओकर बाद उतारे के बाद है ना, कई जगह पहले टिकट काट थे बैठारे के बाद, और कई जगह तो अंतिम में उतारे के बाद तोर पैसा लगे का थे। तो ये सोचते गोस्वामी तुलसीदास जी है लिखे तेला बता था, गोस्वामी तुलसीदास जी हा ऐसे लिखे है कि ए मन का ना तो कोई पैसा कौड़ी नहीं है, ये मन तो योगी बन के आए हैं, और योगी बन के आए हैं वैसे पट्टा बैठे ऐसे पटकल ऐसे पहने हुए हैं, कर पैसा कौड़ी कुछ नहीं है ना। तो कैसे मैं लालन पालन करो मोर परिवार के, ऐसे कही के अपन नावलन नहीं देऊंगी। फिर अपन एक शर्त में देखो, भक्त और भगवान के प्रेम देखो, भक्त जो है भगवान ला अपन शर्त में बांध के रखे है ना, प्रेम बस अपन प्रेम में भगवान जी हा भक्त के प्रेम में बंधे है, प्रेम में अति ताकत है दाई हो कि भक्त है भगवान ला अपन शर्त बताते, राजा ला रंग अपन शर्त बताते कि एक ही शर्त में मैं तोर नाव में पार करा। का शर्त है भैया, ऐसे का शर्त है? तो का कहा थे, तरनी हूँ मुनि घरनी जोई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, एही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू, जा प्रभु पार अवश्य गा चहूँ, मोदी पदम पद पदम पखारन कहूँ। हे राम जी महाराज, मोर जीवन के एक ही उद्देश्य है भगवान, हे करुणा नयन, मैं अपन आंख से आंसू से आपके पैर ला पखारना चाहता हूं महाराज, और मोर जीवन ला धन्य करना चाहता हूं महाराज। ऐसे कह के केवट जी महाराज जो है रामचंद्र जी ला कहा थे, अपन शर्त रखे थे कि मैं हाँ का करूं, आपके चरण ला पखारूं, और चरण ला पखारे बार गंगा जल है ना, गंगा के पानी हाँ उहीच कर रही से, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख सकत रही से गंगा जल लाया या गंगा जल लाना है ना, गंगा जल लाना ऐसे कह के लिख सकत रही से, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी है गंगा जल नहीं लिखी। तो एक रहस्य का हो हिदाई हो, वो अपन आंखी के आंसू से नेत्र जल से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरण है वो पखारे बरजावा थे दाई हो। और ये जो भाव है, जो भक्त है भगवान ला अपन काबू में कर ली से, ये जो प्रेम है, काकर प्रेम, केवट महाराज के जो प्रेम है वो प्रेम कैसे कहा थे, प्रेम लपेटे अटपटे, ये कैसे प्रेम है जो भगवान श्री रामचंद्र जी ला अपन बंधना में बांध दे दाई हो। हम ये जीवन में संसार में जब प्रेम करथन, तो संसार में जब प्रेम करथन तो हमारे जीवन में आंसू निकलते कि नहीं निकले। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी ला हम प्रेम करथन, और कैसे प्रेम करथन, अटपटे प्रेम। रामचरितमानस में ना 5 प्रकार के प्रेम की व्याख्या हो है। कतिक प्रकार के प्रेम, कतिक बताओ, ऐसे हाथ ला तो उठा दे, के प्रकार के प्रेम, सबो जन ऐसे इशारा करूँ तब आगे बढ़बो, नहीं बजावे फलाना ना, ऐसे इशारा करो, ऐसे के सूझ जहुता मंझनिया के बेरा है, और सूझ जहुता मास्टर मन समझ इस नहीं बाबू, ऐसे कहीं पूछते नहीं, तब मैं पूछ लेता हूँ, वो समझ आते नहीं, आधे डहन भी बैठे पापर अथवा दीदी मिथले, आप मन के YouTube चैनल न देख देख के सीखथन हमन हा, नवा नवा लड़का हरन नवा नवा शुरुआत करे। ता 5 प्रकार के प्रेम बताए गए। पहली प्रेम कैसन प्रेम, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट जी महाराज के प्रेम कैसे प्रेम है, अटपटा प्रेम के है। पहला प्रेम तुमन इशारा नहीं करे हो, 5 के तब मैं कैसे बताऊं, जब तक 5 की इशारा नहीं करे हो, पहली प्रेम ला तो जाना था कि केवट जी महाराज के प्रेम लपेटे अटपटे। अब 5 ठो प्रेम ला जानना है ना, तब 5 ठो प्रेम ऐसे इशारा करो, 5 के ठो प्रेम, 5 के ठो प्रेम, बाबा मान के ठो प्रेम। 5 प्रकार के प्रेम के चर्चा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी करे है। एक प्रेम के हमारे प्रसंग में चर्चा करा था, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट जी के प्रेम कैसे प्रेम है, अटपटा प्रेम कहे गए है।
दूसरा प्रेम मारीच के प्रेम है दाई हो। काकर प्रेम है? मारीच के प्रेम, अभंगा प्रेम के है। बोला पता रही से कि भगवान श्री राम के बाण से मैं मरू। बोला पता रही से ना, जब मारीच ला रावण भेजी कि तेहा मृग के रूप धर ले, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ में मरे बर प्रेम है ना, वो कैसे प्रेम? अभंगा प्रेम, किसी भी हाल में टूटने नहीं वाला प्रेम, वो प्रेम ला कहे जाते अभंगा प्रेम। दूसरा प्रकार के प्रेम, तीसरा प्रकार के प्रेम हनुमान जी के प्रकार के प्रेम है। हनुमान जी के कैसे प्रेम भरे? सुंदरकांड में लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी हा निर्भरा प्रेम। चार ठो बताए कदाई, चार ठीक बताए का वो के ठो होई से, दो ठीक बताए कि चार ठो हैं? तू मन नहीं सुना तो ऐसा लागते। तीसरा प्रकार के प्रेम है हनुमान जी के प्रेम है। अब ये प्रेम ला कैसे कहे गए है? कैसन प्रेम? निर्भरा प्रेम। निर्भरा प्रेम के मतलब कैसन प्रेम? जे पूर्णतः अपन प्रेमी के ऊपर, भक्त जो है अपन भगवान के ऊपर पूर्णतः निर्भर हो जाए, वो प्रेम है निर्भरा प्रेम। और हनुमान जी महाराज सबो काम ला करते, सकल काम किन्हीं हनुमान, है ना। राम जी के सबो काम ला हनुमान जी महाराज करते, लेकिन वो कथे कि ये सब तुमरे कारण है ना, आपके आशीर्वाद से हुआ थी। ये तीसरा प्रकार के प्रेम है निर्भरा प्रेम। चौथा प्रकार के प्रेम सीता जी के प्रेम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि सीता जी के प्रेम है सत्य प्रेम है। सीता जी के प्रेम कैसे प्रेम है? कैसन प्रेम है? सत्य प्रेम है। हर स्थिति हर परिस्थिति में जो साथ दे, राम जी के हर स्थिति हर परिस्थिति में सीता जी साथ दी, वो प्रेम ला कहे गए सत्य प्रेम। और पांचवा प्रेम है दशरथ जी महाराज के। दशरथ जी महाराज के पांचवा प्रेम हरे। ये प्रेम के हम चर्चा जरूर करबो। चलो एक राम भजन के बाद जो है प्रेम के चर्चा करबो। आप मल्ला हमर भैया मन हा भजन के माध्यम से का है ना, व्याख्याकार हा बोलते गा त कई बात हा ऊपर ढंग भगा जाते। अब जैसने बाजा बाज थे ना त नींद घलक भगा जाते। कई जन तो इसने सुते रहते हो, का कथे दाई उठना, वाह मैं तो एकदम मगन होके सुनत रहे हूं, कैसे मोला डिस्टर्ब कर दे कथे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ जो है राम जी के भजन ओकर बार जो कथा प्रसंग है वो मैं आगे बढ़ो। पानी रे पिए पियत भर ले, राम भजन तहाँ कर ले, जियत भर ले, मोला मोहिरा रे, मोला मोहिरा रे, राघव तोर बोली बचन मोला मोहिरा रे। ओ मोला मोहिरा रे, राघव तोर बोली बचन मोला मोहिरा रे। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोरे बिन कुछ सुहावे नहीं। मोरे मन ला कुछ भावे नहीं, तोरे बिन कुछ सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन मन नहीं लागे, ओ राघव मैं का करूं, तोर बिन मन नहीं लागे, ओ राघव मैं का करूं।
ताली बजा के श्री राम जी के भजन में मगन होना है आप तबला। दाई हो बिल्कुल ताली बजाना है। गर्मी तो अपन जगह रही छे, लेकिन हमला भगवान के भजन में जो है मगन होना है। और क्या करना है? भगवान के भजन करना है। जय हो।
अटपट दिसे करुणाए चिपई जान की लखन तना। हम चर्चा करत नहीं भाई हो भैया प्रेम रामचरितमानस में 5 प्रकार के प्रेम के वर्णन है। हम 4 प्रकार के प्रेम के बारे में चर्चा कर ले हैं और जो 5वां प्रकार के प्रेम है ओला कहिए तत्व प्रेम। अब ये तत्व प्रेम क्या चीज होते है ना। अब ये तत्व प्रेम कौन करी दशरथ महाराज करी। कैसे हुई तत्व प्रेम? जब दशरथ जी महाराज है मनु संतरूपा के रूप में जब तपस्या करे रही से, अब जब वो तपस्या पूरा हुई और भगवान विष्णु जी हा जब बोला आशीर्वाद दी, एक बात जो है मनु महाराज कह रही से कि हे विष्णु जी, हे करुणानयन, हे करुणावतार, आपसे एक निवेदन है। आप मोर यहाँ बेटा बन के तो आहू, लेकिन मैं आपके जो मूल रूप है ओकर से अनजान रहा। मैं तोला अपन बेटा ही जैसे रहा, मैं तोला अपन बेटा ही जैसे मानो। जैसे संसार के कोई पिता जो है अपन बेटा ला प्रेम करते ना, वैसे मैं तोला प्रेम करो। शत्रुपा बोली कि नहीं, मोला एकर ज्ञान होना चाहिए कि ते मोर बेटा नहीं है, ब्रह्म बस। बालकांड में वो चर्चा होते था, वो प्रसंग आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ला वो नहला धोला के जो है पलना में ऐसे सुता दे रहे थे। पलना में काजल पाउडर लगा के पलना में सुता दे रहे थे और जो भगवान जी ला भोग लगाए बर जाते। और जब जब भोग लगाए बर जाते तो का बात है कि जो पलना में सुते हुए राम है वो जो जहाँ मंदिर है, जहाँ भगवान रामचंद्र जी, जहाँ विष्णु जी के मूर्ति है, जहाँ पे भोग लगा थे, वो भोग लगाए बर कौन आ जाते? जो बाल रूप राम है वो भी बार बार आ जाते। तो कौशल्या जी है चकित हो जाते कि ये कैसे हुआ थे कि मोर लड़का तो ओकन सुते हुए है। लेकिन कौशल्या माता हा वो चीज ला भूल जा रहे थे, वही चीज ला याद दिलाया भगवान रामचंद्र जी हा ये बाल लीला करते कि जैसे जैसे भोग लगा जाते राम जी हा बाल रूप में वो मूर्ति के सामने आके खुद भोग ला ग्रहण करते जाते। और जैसे इति देखते तब पर भी रामचंद्र जी, पलना में देखते तब भी रामचंद्र जी। तो वही है ना भगवान श्री रामचंद्र जी हा कौशल्या माता ला अपन पूर्ण रूप के दर्शन कराते। और कौशल्या माता जो है पूर्ण रूप से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो ओकर पार ब्रह्म परमेश्वर के जो है पूर्ण रूप से दर्शन करते। और आज हमन है ये जो 3 दिवसीय रामचरितमानस हुआ था ना, तो रामचंद्र जी के पूर्ण दर्शन हम भी करा था। कैसे करा था? रामायण के माध्यम से। राम धन आयन है ना, आयन मतलब घर, और राम जी के घर कौन है? राम जी के घर कौन है? रामायण ही रामचंद्र जी के घर है। और रामचंद्र जी के नाम में क्या ताकत है? रामचंद्र जी के नाम से भव सागर पार हो सकते है ना। रामचंद्र जी के नाम से का सागर पार हो सकते? भव सागर नाम से ही, जेकर नाम से ही भव सागर पार हो सकते। आज वो नदी पार करे बर केवट जी से नाव मंगाते और केवट जी अपन शर्त रखा थे। ये जो है प्रेम है, भगवान और भक्त के प्रेम है। अपन शर्त ला केवट जी महाराज राम जी ला बताते कि मैं आपके चरण ला जो है धोहू, अश्रु जल से धोहू राम जी। और वो नान चुकदाई, नान चुक ऐसे कठवा के है ना, ओकर कन बर्तन नहीं रहा कथे, कठवा के बर्तन लाम थे, कठुली कथे, कठुली है ना। हमन तो जैसे महाराज मन आते और महाराज मन आते तब आते कोपरा लाई से टेकाथन नहीं, चरण अमृत पीबो ऐसे कही के ता वो कठवा के नान चुक कठुली लदाई हो, नान चुक कठुली ला ऐसे रखते। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी की एक ठो चरण आते और वही कठोली में वहाँ चरण ला धोते। और दूसरा जब पैर ला रखना चाहते, जिन पैर धोआ गए तो दूसरा हाथ ला रखते। तो ऐसे कहते भगवान जी अब मैं कैसे धोऊं? तो ये सब बात जो है तुलसीदास जी महाराज लिखे है कि
जो केवट जी महाराज है अपन गमछा लई से बिछा जाते, अब ऐसे प्रेम से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो है का धोआ थे ओकर पाँव पानी से, और जब परिवार के परिवार पाँव जब खड़ा करी अपन समाज के लगी, समाज के पक्का करी अपन गांव के लगी। सही बात है भाई हो, अगर गांव में भी भगवान के भक्त हो जाते ना, गांव में भगवान के एक भक्त भी हो जाते तो पूरा गांव तर जाते। आज भगवान के एक भक्त है, भगवान के भक्त केवट जी महाराज है, जे अपन को बेड़ा पार करी से, साथ ही साथ अपन परिवार के भी तारणहार करी से, अपन समाज के भी पार करी से, अपन पूरा गांव के तारणहार करी से, है ना। सिंगवेरपुर पर गांव के नाम जुलाई हो, सिंगवेरपुर के जो है पूरा जो है वो पार कराए बार, जो सागर से पार कराए बार पूरा व्यवस्था करते। केवट जी महाराज केवल अपन बात नहीं करते, वो पूरे समाज की बात करते, वो पूरे घर की बात करते, पूरे परिवार को साथ में लेके चलते। एक एक करके जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के पाँव जो है पखारने लगे हैं, और पाँव पखारने लगे हो, और पाँव पखारने के बाद जब कठिन से चरना पिए की बारी आई तो केवट जी महाराज कहते कि ये चरणामृत जो है मैं पीऊं, और साथ ही साथ वो ये पूरा समाज का पूरा है। आज भी ये जो परंपरा है हमारे समाज में है भाई हो, जब जब कोई साधु संत हमारे घर में आते ना तो हम कहा करते वो लोग चरण का पखार था, चरण पखार करते नहीं है, चरण पखार करते नहीं भाई हो। और शादी ब्याह में राम के मतलब अपन भाषा की झलक चरण भोग पिठन के नहीं, चरण भोग पिठन के लिए भाजी भाषा शादी में जाओ जब चरण धोए वाले पोखर भर के जाते ही नहीं, तो ये चरण धोए के है ना। देखो केवट जी अपन राम के चरण सिंगवेरपुर में धोई से, और हमारे गांव में जब राम आते, राम को कहे जाते कि हमारे भाषा है ना, राम कौन है, हमारे भाषा है कौशल, हमारे तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है कौशल, कौशल राज्य, और उसमें दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल, और कौशल्या जी के जन्मभूमि का है चंद्रपुर है, ओकरे कारण हम राम जी का कथन हमारा भाषा ओकरे कारण तो पूरा जतिक राज्य है, सब राज्य में अपन भाषा मन के भाषा मन का पाँव करवाते, और हमारे ही राज्य ऐसा है जिसमें हमारे भाषा मन के कथन पाँव कथन करी पर सियान हो जाए रही भाई ना तब ले अपन धर्म ले एकदम से निभाएगा। आप भाषा ये दे रहा तो पाँव छू लेते हो, पाँव ला पखार लेते हो, ऐसे कहते हैं सही नहीं, लेकिन पाँव पखार ठीक है तो ना भाषा कथित थे हमारा समझ नहीं आए, अपन भाषा मन का बर्तन भगवान रामचंद्र का जादू चलाते किसे, भगवान रामचंद्र जादू चलाते किसे का, भगवान रामचंद्र तो नहीं इसका हंसी मजाक की बात उड़ाई, वो जादू चले कैसे जादू चले, उद्धार करेगा जादू चले, और हम छत्तीसगढ़ की भाषा में भी अपन मामा मामी के उद्धार करेगा जादू चलावे, कहीं के अपन मामी मन हा मामा मन हा तो ना चाचा तो ना भाषा कहते हो मला को चक्के है ना, हम नाम नाम रहा वो मामा मामी झजा और तो रहा भाषा आगे कहे तो गुस्सा है, तो हम वाला गुस्सा आगे ही नहीं जी, तुम्हारा कहे कि नहीं कहे भाई बोला तो कहे कि तो रहा भाषा ही आगे कहे काय जादू करे और काय तो ना करे, तो वो भाव आप समझ आते हैं कि वो तो ना का भाव है ना। तो ये कारण से आज हम रामचंद्र जी की क्या करते हैं तो ये गाँव का खाते हैं, और हम लोग तो भाषा की जाते हैं वो कारण है राम समझ के तो ना करते वो कि पखा में कौन लगा नारी बन जाएगा, इसे कहते जैसे केवल कहते नहीं कि नाव ले है ना, अपन पाँव लगाते वो बन गई नारी बन गई, जैसे भवसागर पार कर रही है गंगा के पार हुई से केवट जी महाराज जैसे हम यहाँ बस में जाते हैं तो पैसा देता नहीं, इसमें वो अपन मेहनत का देवर है ना, ओकर श्रम का देवर है ना, ओकर काल देवर, ओकर जो
पसीना में कमाई है तो कैसा लगेगा जब वहाँ सीता तरफ देखे सीता का एक मंदिर और मुंदरी ला जैसे देखते तो हमें सीता समझ जाते और मुंदरी ला निकाल के रामचंद्र ला दे देते। रामचंद्र जी महाराज ला जैसे मुंदरी ला देते केवट का समझ जाते और केवट का समझ जाते कि मैं तुम्हार से उतराई नहीं, मैं तुम्हार से उतराई नहीं ले का कथे धोबी से न धोबी ले नाई से न नाई, धोबी से न धोबी लेत नाई से न नाई, दे के मजूरी जात को ना बिगाड़ी। अरे लक्ष्मण जी महाराज का थे केवट और हमन एके जात के हरन नौ हाथ नौ कटाल जाते सैलून में कोई नौ सगा नौ जगह में कटाल जाते तो नहीं का मत दे पैसा ला तोर जगह में जब आहू ना तोर सैलून में आहू ते दिन मोर दाढ़ी ला बना देबे। नौ मन हो इसने कथेगा हमर डहन के मन तुहर डहन के मन कथे के नहीं कहे तो नहीं जानो नौ नौ मन और जैसे 60 सांवर है धोबी घर में और दूसरा धोबी घर के मना जब काचे वाचे जाते तक वह पैसा नहीं ले जात सगल पैसा नहीं लेने वो इसने केवट अपन जात में शामिल कर ली कोल्ला रामचंद्र जी ला प्रेम में अति ताकत है दाई हो कि अपन जात में शामिल कर ली है ना, दे के मजूरिया जात को ना बिगाड़िए। लक्ष्मण जी महाराज कथे ये का हो गए दोनों के जात एके हो गए है ना। केवट जी महाराज कथे जब आए मोरे घाट, जब आए मोरे घाट तो पार तो है लगाई हो, जब आए मोरे घाट तो पार तो है लगाई हो, जब आऊं तोरे घाट तो पार मोहे लगाई हो, पार मोहे लगाई हो। केवट जी महाराज जो है रामचंद्र जी लगते हे रामचंद्र जी मैं आज आपके घाट में आए हो, हे रामचंद्र जी ते मोर घाट में आज आए हस्ता मैं तो पार लगा दे। जब एक दिन तोर घाट में आहूं, तोर घाट में आहूं तो भव सागर से ते पार कर दे रामचंद्र जी। यही विनती है और यही विनती ला सुन के बिह से करुणायन करुणायन हंस डर। ये जो दोहा है ये में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते बिह से करुणायन चितई जानकी लखन तन। राम और माता जानकी के तरफ देख के रामचंद्र जी महाराज जो है हंस डरीस कि आज केवट अपन प्रेम में मोला फंसा डरीस और कैसे प्रेम में फंसीस, प्रेम लटे प्रेम लपेटे अटपटे है ना, अटपटे प्रेम में मोला लपेट दे है। ये कथा प्रसंग यही कहा थे कि प्रेम से भक्त जो है भगवान ला अपन काबू में कर लेते। एक भजन के बाद जो है हम कथा प्रसंग में आगे बढ़ बुदाई हो। ये जिंदगी नहीं मिले दोबारा, गाले हरी गुणगान गा जाए के बेरा जाए के बेरा जाए के बेरा झट बचतावे ये हो पाएगा ये
कोई गीत सुनावे माया जिंदगी सारिगा। प्रभु भजन बिन सब बिरता है, राम नाम ही आधारिगा, राम नाम ही आधारिगा, राम नाम ही आधारिगा। मन में बसल हरि के नाम लागा, ओ तन में बसल हरि के नाम लागा। मन में बसल हरि के नाम लागा, ओ तन में बसल हरि के नाम लागा। ये जिंदगी नहीं मिले दोबारा, गाले हरि गुण गान गा। जाएंगे मेरा जन पछतावे, ये भव सागर पाएगा। ये जिंदगी नहीं मिले दोबारा, गाले हरि गुण गान गा। जाएंगे मेरा जन पछतावे, ये भव सागर पाएगा, ये भव सागर पाएगा, ये भव सागर पाएगा। मन में बसल हरि के नाम लागा, ओ तन में बसल हरि के नाम लागा। मन में बसल हरि के नाम लागा, ओ तन में बसल हरि के नाम लागा। मन में बसल हरि के नाम लागा, तन में बसल हरि के नाम लागा। मन में बसल हरि के नाम लागा, तन में बसल हरि के नाम लागा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ, सुन केवट के बैन, तो केवट के का बैन का बात रिश्ते है समझ इसकी नहीं दाई हो। केवट के का बात रिश्ते है समझ इस नहीं। ये दोहा में जो लिखे गए हैं, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अब ये जो प्रेम है रामचरितमानस में, वो समझ इसकी नहीं आई। हाओ या नहीं ऐसे आई। अच्छा, बीसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। रामचंद्र जी महाराज हा जानकी डहला देख के लक्ष्मण जी महाराज डहला देख के हंसे लग। औ काबर हंसे लगिस ओकर अंदर औ जाथन। त दाई हो जब रामचंद्र जी के शादी नहीं हो रहा है और राम लक्ष्मण दोनों भाई रहे, और भाई जब है ना गुरु वशिष्ठ के दिन है, तो राम लक्ष्मण पहले गुरु वशिष्ठ के चरण दबाए। राम लक्ष्मण हाँ गुरु वशिष्ठ के चरण ला दबाए, फिर राम जी महाराज के दोनों चरण ला लक्ष्मण जी महाराज दबाए, है ना। जैसे शादी हो गए, राम जी महाराज के विवाह के बाद जब अयोध्या में वापस आई ने, तो लक्ष्मण जी महाराज रोज आ आके राम जी महाराज के दरवाजा में जाके बैठ जाए। जैसे सीता माता देखे ना, तो कैसे ही कन बैठे लक्ष्मण, ऐसे कहे ना तहने भगवान के चरण की सेवा करना रही से मौला। ता तो नवा नवा शादी हुए है, ते हाँ इतिमत बैठे से कहा नहीं मोल भगवान के चरण के सेवा करना है, तब मैं तो चरण के सेवा करे पर मैं तो आए हो, ऐसे कही कि जानकी माता का है। ता लक्ष्मण महाराज नहीं माना, ता दोनों जन बंटवारा करी इस चरण के। एक चरण नाम ते दबावे लखन जी, और दूसरा चरण ला मैं दबा, ऐसे कही के दोनों जन बंटवारा कर ले रही है। अब आज जो दोनों चरण के सेवा ला एक साथ कौन मांग रही? केवट महाराज मांग रही ना, मांगिस की नहीं। तो अहू बात सोच के मन हासिल लगे कि देखो तुमन चरण के सेवा करे वरना झगड़ा होत रहे हो कि तोर चरण ला मैं दबहूं, तोर चरण ला मैं दबहूं, बंटवारा कर दे रहे हो ना, एक चरण ला मैं दबहूं, एक चरण ला ते दबावे। आज केवट जी महाराज जो है दोनों चरण की सेवा ला अपन हक में कर डरीस, मांग डरीस, ऐसे कही के मने मन जो है हंसे लगे हैं राम और लक्ष्मण जी। और जब वो मुंदरी दी है ना, मुंदरी कहाँ काम है? जब सीता माता के खोज करे बार हनुमान जी महाराज जय, और हनुमान जी महाराज ला है ना राम जी की हिस की जब सीता मिल जाही, तो ये जो मुंदरी लगा कर देवे ओला देवे,
जिमें राम नाम अंकित है ना। मुंदरी कैसे है? राम नाम अंकित। और राम नाम के अंकित मुंदरी ला रामे महाराज थोड़े धरे रही थी, सीता मैया कर रही से केवड़ जी महाराज ला ओमन हम देत रही है, केवड़ जी महाराज ओला नहीं ली तो राम जी महाराज अपन पास रख ली। और हमन गांव में घर में है ना, तोर कना एक ने मोर पैसा कम होते फलानी सामान दुकान में डालते हो ही तो देते का ऐसे कही के है ना। सीजन आते वो एक ने तोर करके पैसा ला दे रबे, हाँ ये देख जाना पैसा तो है दे डरे। और तोर गोसैया है कहीं सामान खरीद के नहीं लई ले वो ये सीजन में ये दुकान के सामान है पूर जाइए, तब वो जो पैसा दे रहे हो तेला देना, ते तो कुछ नहीं खरीदे। ऐसे कही कि हमन मांग डार था नहीं। और वही समय सीता मांग डार था कि मोर मुद्री ला तो केवा ठा नहीं ली देना। ता हनुमान जी महाराज जब जब सीता मैया ला खोज करे बरगी तब चिन्हा के रूप में जो मुंदरी रही से यही मुंदरी रही से अगर मांग लेती सीता मिलती इसका नहीं मिलती। हनुमान जी महाराज पहचानती इसका नहीं पहचानती। तो कहीं कहीं जगह में व्यवहार जगत में दाई हो, जब हमार जीवन साथी गृहस्थी के दो पहिया है, दो पहिया में से अगर कोई पहिया डगमगाने लगते, जीवन के जब दो पहिया में से कोई एक पहिया डगमगाने लगते तो दूसरा पहिया ला जो है खड़े हो जाना चाहिए, है ना। कई बार हमन कथन ना ये सोना चांदी जो है ना कोई काम के नहीं है, लेकिन विपत काल में यही सोना चांदी काम आते। जब तुम ऐसे अपन दराज ले निकाल के देते ना, ये लग गहना जूहर रख लेते फलाना के पापा, और अपन दुकान में सामान ला भर लेते, ये खत्तू ला ले लेते पापा। ऐसे कही कि जे दिन तुम देते ना दाई हो वही हरे सीता, वही दिन तुम सीता के रूप में आ जाते हो दाई हो, वही दिन तुम्हारे ऊपर सीता जो है का हो जाते बस जाते। और सीता स्वरूप ये बोडरा गांव के सबो दाई महतारी मन ला जेमन ये मानस के बगिया ला सजाए बर अपन तन मन धन सब अर्पण कर दे है। आप मन अपन बर जोरदार ताली बजाओ, मानस मंडली बर तो बजाहू च बजाहू, वह पीछे वाला मन भला हम तो 10 रुपया दे हम दाई कैसे बजाबो, ऐसा नो है। ये मंच में आके सबो बरोबर हो, चाहे 10,000 दो चाहे 10 रुपया दो, तो जोरदार अपन मन पर ताली बजाना है। दुनिया भर तो हम रोज बजाते हैं ना। ये मंच के जो है ना सजाए हैं वो भैया मन तू मन ला कहा था जी, तू मन दान करे होगा तब ये मंच सजे है। तन मन धन है ना, तन मन धन सब अर्पण करे हो तब ये मानस बगिया सजे है। तो है ना मानस मंडली पर तो हम 3 दिन लगातार ताली बजाओ, लेकिन आज अपन आप पर जोरदार ताली बजाओ। और कौन सबसे ज्यादा ताली बजाते है ना, मैं इतिल देखता हूँ एडहन ले कई मानस परिवार मना के बात हुई ऐसे उठाओ एला बजाओ तब रोक भाग थे ऐसे कही। कई जन कथे कि स्वामी रामदेव और दोनों हाथ पैर ला टांग दे, वैसे कथे भाई, और दोनों हाथ पैर ला टांग दे कैसे बजावे, है ना। तो अपन आप पर एक बार फिर से जोरदार ताली बजाओ। और हम कथा प्रसंग में कहते रहे कि सुनी केवट के बेर प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। केवट जी महाराज जो है अपन पूरा परिवार के साथ आके जो है का करी रामचंद्र जी के चरण धोई। आज हमारे आज की परिस्थिति ऐसे हो गई है दाई हो कि कोनो साधु संत महात्मा आते ना और चरणामृत धो लेते, तब बुजुर्ग मन है तो एकदम पीली ही भक्ति के साथ है महाराज के चरणामृत कही के। और छोटे छोटे लड़का मन ला ऐसे चरणामृत ला पी ले बेटा कही नहीं पियो कही के ऐसे कर देते, है ना, नहीं पियो ऐसे कही के टेढ़िया देते। लेकिन आज केवट जी महाराज जो है ना, अब राम जी महाराज के पैर में खड़ऊ घलक नहीं रही से, खड़ऊ नहीं रही से मतलब धुर्रा माटी में रेंगी से जी, पूरा जंगल में रेंगत रेंगत आए है, काटा खुटी गड़े है, धुर्रा माटी सब सनाए है। ते धुर्रा माटी ला सब ला एक एक करके अपन कठोली में ओहा भर डरी से और वही के चरणामृत मतलब पिया था। एकर अर्थ का है, जब हम जीवन में काकरू भक्ति में डूबे रहते, काकरू प्रेम में डूबे रहते ना, तो ओकर जो कमजोरी है
वो पानी में गंदगी नहीं रही सोई का, वो पानी हाँ हमारे जैसे कलयुगी इंसान ला गंदा नहीं दिखी सोई का, दिखी सोही ना, लेकिन वो पानी ला, वो चरणामृत ला जो है केवट जी महाराज और पूरा परिवार जो है प्रेम से पिया थे, और प्रेम से पिए के बाद उतराई भी नहीं लेवा थे, है ना। और सिंगवेरपुर में जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जय जयकार करत है, विनती करत है कि हे महाराज आप गंगा पार कराए हो, और हमन आज आप ला गंगा पार कराए हैं, भव सागर से आप हमला पार करहु, ऐसे कही के बार बार विनती करत है। और बहुत किन्न प्रभु लखन सिय नहीं कुछ केवट लिन, विदा किन्न करुणा तयन भक्ति विमल बरुदीन। और केवट जी महाराज ला कादीस भक्ति दे है ना। भक्ति कितने प्रकार के, 9 प्रकार के भक्ति बताए गए हैं दाई हो, है ना। कितने प्रकार के भक्ति बताए गए हैं, 9 प्रकार के भक्ति बताए गए हैं। हम जब सबरी प्रसंग में जाते हैं तब पर भी भक्ति के बात होते, और पार कराए के बदला भगवान श्री रामचंद्र जी से वो का मंगी से, केवट जी महाराज भक्ति मंगी से। और भक्ति का है, संसार में आदमी ज्ञान मांग सकते, ज्ञान काबर की काम ही कही के, है ना। ज्ञान काबर की काम ही कही के, भक्ति इंसान ला भव सागर से पार करते। ज्ञानवान व्यक्ति जो है कही जाते कि ज्ञानी जो है, देखो भव सागर के पार करे पर 3 मार्ग बताए गए हैं दाई, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और वैराग्य, है ना। एक मार्ग और कहे जाते बोला कर्म मार्ग कहे जाते, कर्म मार्ग हमारे गृहस्थी के हैं। और जो केवट जी महाराज लग प्रदान किए गए हैं भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग कैसे मार्ग है, प्रेम गली अति साकरी जे मां दोनों समाज है ना। प्रेम कैसे गली है, भक्ति कैसे गली है, जे में दो नहीं समायदाई हो, दोनों मिलके का हो जाते, एक हो जाते। कहे के मतलब है जे भक्ति में आ जाते ना, ओकर में अहंकार मिट जाते। और आज केवट जी महाराज ला रामचंद्र जी महाराज भक्ति देवा थे, विदा किन्न करुणा तयन भक्ति इमल बरी दे, है ना। और कितने प्रकार के भक्ति, 9 प्रकार के भक्ति होते दाई हो, है ना। रामचरितमानस में आते कि प्रथम भक्ति का संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आज जो हम यहाँ पे सत्संग में बैठे हैं ना, यही हमार प्रथम भक्ति है ना। हमार प्रथम भक्ति जो है वो पल्लवित हुआ थे दाई हो, पोषित हुआ थे। कौन से भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति भी का हुआ थे, पल्लवित होते। आज यहाँ पे कथा प्रसंग में दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरा भक्ति भी यहाँ पे सृजित होते दाई हो। हम यहाँ पे पंडाल में बैठ के भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा प्रसंग ला हम यहाँ पे सुना था ना। तृतीय भक्ति कटु विश्वास, है ना। तीसरा भक्ति का है विश्वास। पहला भक्ति का कहे गए हैं संतन कर संगा, है संतन कर संगा। तो यही भक्ति जो है केवट जी महाराज ला आज देवा थे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरा भक्ति निज विश्वास। शंकर जी महाराज कथे पार्वती ला कि हे पार्वती, ये भवसागर से पार करे बर कौन से बात है। तो शंकर जी महाराज कथे कि कटु विश्वास निज धर्म, अपन धर्म में पूर्ण विश्वास करना ही भक्ति है। और जे भी भाई बहनी मन अपन धर्म में विश्वास करके ये कथा पंडाल तक आ गए है, ओकर भक्ति पल्लवित हो गए है, पुष्पित हो गए है। आज हमला पीला बत्ती जला के कहा थे कि बेटा तोरू टाइम आ गए है, एक भजन करो। आप मन के चरणों में सादर प्रणाम है। हमारे ये छोटे से मानस परिवार ला आप मन ये बहुत बड़े मंच में जगह देव, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के सादर चरण में जय भोले मानस परिवार की तरफ से बारंबार विनती है, विनम्र प्रार्थना है। बोली लक्ष्मी सिया रामचंद्र की। बहुत बहुत आभार।
और तिलवत के साथ अंतिम भजन ये ग्राम के माँ शीतला माँ दुर्गा भवानी और अपन मातृ शक्ति के नाम। तो एक माता के भजन के साथ आपसे विदा लेगो। बोलिए दुर्गा मैया की, रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। दाई दुर्गा दाई ओ तुर शरण शीतला दाई ओ तुर चरण दाई दुर्गा दाई ओ तुर चरण पड़ी हो। दाई शीतला दाई ओ तुर चरण पड़ी हो। बोलो
सबके बिगड़ी बनैया हो दाई हमरो बिगड़ी बना दे सबके तैना माता हो दाई ममता ना बरसा ओ कबले वो दाई तोर दुआर खड़े हो कबले वो मैया तोर दुआर खड़े हो दुर्गा दाई वो तो चरण मां पड़ी हो शीतला दाई वो तो चरण मां पड़ी दाई दुर्गा दाई वो तो चरण मां पड़ी हो शीतला दाई वो तो चरण मां पड़ी दाई दुर्गा दाई वो तो चरण मां पड़ी हो शीतला दाई वो तो चरण मां पड़ी दाई दुर्गा दाई वो तो चरण मां पड़ी हो शीतला दाई वो तो चरण मां पड़ी। बोलिए दुर्गा मैया की शीतला मैया की प्रभु रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत ही सुंदरतम प्रस्तुति और अथक घाम में देख भैया के पूरा पसीना निकल गए, वो गुलाल लगा रहे थे पूरा एकदम नकबकागिरी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ओकर लिए जोरदार एक बार और ताली बजावा तू मन। हाँ, जय भोले मानस परिवार नवा गांव से हम जुड़े हुए थे। बहुत ही सुंदरतम भाव के साथ एक संत ने लिखा है कि राम कथा सुनने में गांव का उद्धार होता है, सुनने से सबका उद्धार होता है। और ये पंक्ति समीपस्थ ग्राम भोतली से पधारे हुए आदरणीय रामजी साहू, जिनके माध्यम से 500 रुपये की राशि आयोजक समिति को प्राप्त होता है, 200 रुपये की राशि आदरणीय मंडली को प्रदाय करते हैं। और चलिए, हम जुड़े हुए थे सराधु नवा गांव चारामा के आदरणीय मित्र से। व्याख्याकार की भूमिका आदरणीय सिन्हा जी बड़े ही सुंदरतम भाव के साथ व्याख्यानमाला परोस रहे थे। गायन में गजेंद्र भाई अपनी महती भूमिका निर्वहन कर रहे थे। इस सुनी केवट के बैन केवट प्रसंग पर अपना प्रसंग रख रहे थे और निश्चित ही भगवान राम के जीवन में बहुत से प्रेम आए। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का वास भी रहा तो प्रेम भी। प्रेम के बारे में कहा जाता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। चलिए, इस भाव को बड़े ही प्यार से सराबोर कर रहे थे। भगवान राम के जीवन में 4 प्रेम हुए। एक अटपट प्रेम श्री राम और गुहा निषाद के बीच जो हुआ प्रेम अटपट प्रेम कहलाया। झटपट प्रेम, झटपट जल्दी से होने वाला, तो ये किसके साथ हुआ? शूर्पणखा और भगवान राम जी के बीच। लटपट प्रेम, लटपट मतलब ले दे, वो किनके साथ हुआ? सुग्रीव के साथ। और एक खटपट युद्ध वाला प्रेम, तो वो प्रेम किसके साथ हुआ? रावण के साथ हुआ। तो इस तरह से आपने बखान किया। चलिए, आपके विदाई के लिए मैं सादर सा आमंत्रण प्रेषित करने जा रहा हूं। आदरणीय हरक राम सिन्हा जी, आदरणीय खिलानंद साहू जी, आदरणीय भुवनलाल साहू जी, आदरणीय नंद राम साहू जी, आदरणीय पंचुराम यादव जी, आदरणीय प्रीतम साहू धनेली से पधारे हुए हैं। आप सभी चलकर आए और विदाई की श्रृंखला से आप जुड़े। एक बार पुनः नाम वाचन करूं, तत्परता कीजिएगा। आदरणीय हरक राम सिन्हा जी, आदरणीय खिलानंद साहू जी, आदरणीय भुवनलाल साहू जी, आदरणीय नंदराम साहू जी, आदरणीय पंचुराम यादव जी, आदरणीय प्रीतम साहू धनेली से आप सभी चलकर आएंगे और विदाई आपके कर कमलों से प्रेषित होना है। तत्परता कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। तत्पश्चात तैयार रहिएगा। विद्या देवी शारदा महिला मानस परिवार सिंधौरी खुर्द के आदरणीय माताओं से निवेदन है, कुछ ही क्षणों के पश्चात आपको इस मंच पर मंचन होना है। आप तैयार रहें और आपको विभिन्न मुद्रा पुष्प पल्लवित हुआ है। 10 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं तेजल
यक्ष कुमार अरमरी खुर्द से पधारे हुए हैं, 10 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं। दीपक कुमार बोडरा 10 रुपए की राशि, चीनू अंशु बोडरा 11 रुपए की राशि, लक्की सिन्हा 50 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं। सत्या सिन्हा 20 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं। बन्नूराम ललिमा वासु उमंग गरिमा बोडरा 50 रुपए की राशि आप सबकी सौजन्यता से स्वर्गीय गंगाबाई मिलापराम कलिहारी 10 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं, बोडा के निवासी हैं। चंपा विश्वकर्मा बोडा 10 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं। सोनिया देशमुख दिव्यांश बोडरा 20 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं। स्वर्गीय जवाहरलाल साहू अमेरिका बाई साहू ये 10 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं। ईशांत कुमार बोडरा 10 रुपए की राशि आपकी सौजन्यता से प्रदाय होता है। ओजस साहू जीविका साहू बोडरा 50 रुपए की राशि, महेश वर निषाद 10 रुपए की राशि, गुप्तदान 50 रुपए की मुद्रा पुष्प पल्लवित हुआ है। मिथिलेश्वरी सेन बोडरा 100 रुपए की राशि प्रदाय करते हैं। इस तरह से सभी दानदाताओं को हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आगामी वर्ष के आमंत्रण के साथ इस मन से सादर विदाई कि लख लख बधाइयाँ वाह वाह कहेंगे, अजी लख लख बधाइयाँ वाह वाह कहेंगे और मंच त्यागने का आगाह हम कहेंगे। कौशल्या बाई घोघोपुरी के तरफ से 50 रुपए की मुद्रा पुष्प पल्लवित हुआ है, यह भी शामिल कर लीजिएगा। और चलिए ये जा रही मंडली और आने वाली मंडली के जोरदार तालियां की मर्यादा व्याख्या करके लीला प्रभु की गाई है और रक्षित रखिए स्नेह भाव, ले जो प्रेम विदाई है, ले जो प्रेम विदाई है। चलिए आगामी मंचन के लिए मैं सादर से आमंत्रण प्रेषित करूं। विद्या देवी शारदा महिला मानस परिवार सिंधौरी खुर्द के आदरणीय मित्र माताएं नारी शक्ति। विद्या देवी शारदा महिला मानस परिवार सिंधौरी खुर्द मानस सम्मेलन मंच है। जैसे ही विदाई होती है हम आमंत्रित कर देते हैं मंडली को, तो ये जो मंच की जो मर्यादाएं हैं वो बनी रहे। जैसे ही विदाई होता है आपको शीघ्रता से इस मंच की ओर रुख करना है, शीघ्रता के साथ इस मंच की ओर आइएगा, मंचस्थ होइएगा। विद्या देवी शारदा महिला मानस परिवार सिंधौरी खुर्द और स्वागत के लिए तैयार रहिएगा। दोजबाई साहू जी, लक्ष्मीबाई साहू जी, कंचनबाई साहू जी, ललिता बाई एवं भोजबाई, आप सभी तैयार रहिएगा। और चलिए आ रही मंडली, देखिए पीछे आ रही मंडली और ग्राम बोडरा की इस पावन भूमि पर अपनी छटा बिखेरने, अपनी मखमली आवाज और भगवा कलर हिंदुत्व का एक परिचायक और उनके साथ वेशभूषा के साथ सुंदर सुंदर वेशभूषा के साथ आ रही कि वो आ रही टोली कितना बड़ा अनुशासन है। मंचित होइए आदर पूर्वक। बिछा हुआ यह आसन है, बिछा हुआ यह आसन है कि जीवन है, जीवन है अनमोल संतो, स्नेह सुधा बरसाओ तुम, कि जीवन है स्नेह अनमोल संतो, स्नेह सुधा बरसाओ तुम। और हरी बत्ती जलते ही राम कथा सुनाओ तुम। ये पंक्ति बाद में बोलना था, अभी बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं है, हम जुड़े हुए हैं विद्या देवी शारदा महिला मानस परिवार सिंधौरी खुर्द के आदरणीय मित्र, हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं और आयोजक समिति से वाद्य आइएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा। यह मंच आपके लिए है सादर समर्पित कि महत्व जनों का जीवन प्रतिपल देता है संदेश सभी को। आसन ग्रहण कीजिएगा। ये महत्व जनों का जीवन प्रतिपल देता है संदेश सभी को। हम भी महिमा में कर सकते अपने छोटे से जीवन को, होंगे जब विदा जगत से पद चिन्ह छोड़कर जाएंगे,
वे समय बालुका पर अंकित चिरदिन तक देखे जाएंगे, चिरदिन तक देखे जाएंगे। जोरदार तालियां बजाइएगा और आसन ग्रहण कीजिएगा। आपके स्वागत के लिए मैं सादर सा आमंत्रण प्रेषित करूं। दोजबाई साहू जी, लक्ष्मीबाई साहू जी, कंचनबाई साहू जी, ललिता बाई, भोजबाई, साथ ही साथ निवेदन करूं जीवराखान राम जी, आदरणीय विष्णु राम साहू जी, आदरणीय फूल सिंह निषाद जी, आप सभी चलकर आए और अपने कर कमलों से स्वागत की भाव के साथ आप सभी जुड़े। ग्राम बोडरा का प्यार और दुलार आपके कर कमलों से प्रेषित किया जाना है। एक बार पुनः वाचन। दोजबाई साहू जी, लक्ष्मीबाई साहू जी, कंचनबाई साहू, ललिताबाई, भोजबाई जी, आदरणीय जीवराखा राम, आदरणीय विष्णु राम साहू, आदरणीय फूल सिंह निषाद, चलकर आए। सभी हैं। उस निंदा हो का वो ए डुक जाई कहाँ हो? हाँ मैं जाना था, मैं सबो कोई जाना था। ये लगे घलो है लाइव और हमन सीसीटीवी कैमरा घलो लगा है। जेकर जेकर नाम पुकारे हो आहू भाई ले जल्दी आओगा। कई बार नाम में दिक्कत हो जाता है कि मुझे पुकारा जा रहा है कि दूसरे को, तो एक बार सुन लीजिएगा। दोजबाई साहू, लक्ष्मीबाई साहू, कंचनबाई साहू, ललिताबाई जी, भोजबाई जी, जीवराखान राम जी, विष्णु राम साहू जी, फूल सिंह निषाद जी। अब क्लियर हुआ? चलिए आइएगा। और स्वागत पाते पाते मैं आप सबको परिचय की श्रृंखला से जोड़ दूं। मंडली का प्यार भरा नाम है विद्या देवी शारदा महिला मानस परिवार सिंधौरी खुर्द के आदरणीय मित्रों से हम जुड़े हुए हैं। पोस्ट बारना तहसील कुरुद लिखते हैं और समीपस्थ जिला धमतरी से पधारे हुए हैं। व्याख्याकार की महती भूमिका निर्वहन करने जा रही है। व्याख्याकार तुलसी की महती भूमिका निर्वहन करने जा रही हैं माता श्रीमती शांता देवी साहू जी। गायन की महती भूमिका निर्वहन करने जा रही हैं श्रीमती शांता देवी साहू जी। दोहरी महती भूमिका आपके माध्यम से अदा किया जा रहा है। आर्गन की रीढ़ पर जिनकी उंगली हरकत करेंगी कुमारी हरिप्रिया साहू जी। तबला प्लस ड्रम लिए हुए हैं श्रीमती शांता देवी साहू। तिहरी भूमिका और नाल लिए हुए हैं सनी साहू जी। कोरस पर अपनी महती भूमिका निर्वहन करने जा रहे हैं कुमारी अन्नू पटेल जी। पैड लिए हुए हैं फलेंद्र साहू जी। घुंघरू झनकरित करेंगे कुमारी हिमांशु साहू जी। और मंडली का उद्देश्य हमने जानना चाहा कि श्री राम चरण में प्रीति इस भाव के साथ आप अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 से जुड़ेंगे और अपना व्याख्यान गायन और पूरा संगीत समूचे जनमानस को प्रेषित करने का। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 3-4 मिलान कर लीजिएगा। और जो गुटका दिया गया था आप लोग देख लीजिए। ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 लोकार्पण समारोह दिन शनिवार और ये होना है। विधायक निधि द्वारा टीन शेड निर्माण एवं जनपद निधि द्वारा पानी टैंकर का लोकार्पण, जिनके मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती संगीता सिन्हा जी। विधायक संजारी बालोद अध्यक्षता करेंगे। श्री तामेश्वर साहू जी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर। विशेष अतिथि के क्रम पर विराजित होंगे श्री तोसन साहू जी पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर। श्रीमती राजश्री यादेश्वर छत्री जी पूर्व सभापति जनपद पंचायत गुरूर। श्री टोमन साहू जी सरपंच ग्राम पंचायत डांडेसरा के गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। और विनीत हैं श्रीमती टिकेश्वरी सिन्हा जी सरपंच, श्री हरख राम सिन्हा जी एवं समस्त पंचगण समस्त ग्रामवासी बोडरा। लोकार्पण का कार्यक्रम भी
कुछ समय पश्चात होना है, ये लिस्ट दिया गया है। चलिए अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 मिलान कर लीजिएगा। थोड़ा सा विराम लेते हैं, तत्पश्चात क्योंकि माइक व्यवस्थित होता है तो दोनों तरफ की आवाजें एक जैसा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा विराम जरूरी रहता है। मिलान कर लीजिएगा कि कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये बात मैं बोलने वाला था। दुनिया में जाति प्रथा की बात होती है। अभी जो प्रसंग चला सुनी केवट के बैन, केवट प्रसंग, वो भी एक आदिवासी थे, आदिवासी नाविक थे, जिनके उद्धार के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं। और माता सबरी सबड़ जाति की कन्या थी, जिसको उस समय त्रेता युग में तुच्छ जाति माना जाता था। जब कोई कहे कि भारत में जाति प्रथा है, जाति प्रथा थी, तो उसको एक जवाब देना कि त्रैलोक्य का सबसे बड़ा स्वामी, त्रैलोक्य विजेता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम यदि इस भारतवर्ष में जन्मे तो एक अछूत जाति की कन्या के हाथ से उसने बेर खाया। अब बताइए यहाँ पे जाति प्रथा कैसी हो सकती है? ये बात की है जब डच आए, फ्रांसीसी आए, आंग्ल आए और हमको लड़ाने का एक कार्यक्रम हुआ भारतवर्ष में, तब एक प्रथा चली, जाति प्रथा, सती प्रथा, ये बहुत सारी जो धर्म ग्रंथ है उसको जलाया गया। तब की बाद की ये बात है, उससे पहले ऐसा नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात है जिस पर आपको चर्चा करना है कि त्रैलोक्य का स्वामी भगवान राघवेंद्र सरकार माता सबरी के जूठे बेर खाती है और उसकी किस तरह से सराहना करती है। और चलिए कुछ विराम लेते हैं, तत्पश्चात मंच सादर समर्पित करेंगे।
और गरंग बजाते हुए व्याख्या करना और संगीत करना आसान है, लेकिन मैं देख रहा हूँ माता जी तबले पे संगत भी कर रही है, ड्रम भी बजा रही है, और इसके बाद व्याख्या भी करना है उनको, और गायन, मतलब 3 लोगों का काम एक साथ करना है। तो इनके लिए जोरदार 3 बार ताली बजाओ, 3 बार। और बहनें भी हैं अर्गन लिए हुए, भाई पैड लिए हुए हैं। ये छोटे बच्चे हैं, हल्के उम्र के नजर आ रहे हैं, माता बस थोड़ा सा ज्यादा उम्र की लग रही है। मतलब एक अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से युवा जागरण को प्रेरित करना कितना बड़ा काम, वो भी एक नारी शक्ति के माध्यम से। और इस भाव से चलिए, यदि मंच व्यवस्थित हो चुका हो तो हम आपको यह कहते हुए 2 घंटा के लिए मंच, माइक और दर्शक दीर्घा सादर समर्पित करते हैं। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। श्री राम, श्री राम, हरिओम, हरिओम। श्री राम, श्री राम, हरिओम, हरिओम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, हरिओम, हरिओम। श्री राम, श्री राम, हरिओम। श्री राम, श्री राम, हरिओम। 600 रुपये की राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोर्डर की सौजन्यता से प्राप्त हुआ है आयोजक समिति को। श्री राम, श्री राम, हरिओम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम, श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम, श्री राम, श्री राम, हरिओम। श्री राम, श्री राम, हरिओम, हरिओम। श्री राम।
चलिए, सम्मेलन का मंच है, मंची नियमावली से आपको अवगत करा दे। हरी रोशनी के साथ कथा प्रसंग प्रारंभ करना है। पीली 5 मिनट पूर्वावशेष की घोषणा करती है और लाल जलते ही इस मंच से सादर विदाई प्रदान किया जाएगा। वह बाग बाग नहीं जहाँ माली ना हो। सुना था डुकेदाई? वह बाग बाग नहीं जहाँ माली न हो, वह पेड़ पेड़ नहीं जहाँ डाली न हो, वह ससुराल ससुराल नहीं जहाँ साली न हो, और वह मंच मंच नहीं जहाँ ताली न हो, जहाँ ताली न हो। हरी रोशनी के साथ यह कहते हुए मंच, माइक और दर्शक दीर्घा आपको सादर समर्पित करते हैं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम के बारे में क्या कहे दोस्तों, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। एक बार जोरदार तालियां हरी रोशनी के साथ। मंच, माइक, दर्शक दीर्घा 2 घंटे के लिए सादर समर्पित है। मंडली नहीं है तब गवाह। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोली वेद माता गायत्री की, शीतला माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर श्री राम। राजा रामचंद्र की जय, श्री
मोरिया। मोरिया रे पप्पा मोरिया रे, मोरिया रे पप्पा मोरिया रे, मोरिया रे पप्पा मोरिया रे, मोरिया रे पप्पा मोरिया रे। गणपति पप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति पप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, कभी तुमसे बढ़कर कौन। जय हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की, प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की, प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की। अद्भुत रूप काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की, प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, प्रभु जो भी इच्छा हो मन की, प्रभु जो भी इच्छा हो मन की। जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया,
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजानन भूतिगणातिसेवितं कपितजम्बुफलचारिभक्षणम् उमासुतं सुखेनासिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नीलम्बुजश्यामलकोमलं सीतासमरोहपितवामिभागं प्राणो मासायकचारुजपं नमामि रामं रघुवंशीनाथम् अतुलितबलधामं शैलावदेहं गजजनकसंज्ञानेनं गहण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तवादिजातं नमामि ॐ पूर्वाः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् लग्नस्य रामचन्द्र शंकर हरि ओम। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पावन भैया पावन प्रांगण पावन ग्राम ग्राम घोड़ा के जंपत मनोरागी वसले में करुणा में भक्ति में ममता में माता बहनी मल्ला दीदी मल्ला भैया मल्ला आयोजक समिति के महिला समिति हमारे दीदी मल्ला और भैया मल्ला भंडारा में सुंदर भोजन पकड़िए दीदी भैया मल्ला सुंदर मानस बगिया मीठी मीठी वाणी से प्रफुल्लित करत रही से हमारे संचालक भाई जी हैं और कैमरामैन भैया मल्ला मैं करोटे भैया जी मल्ला और भैया चवैया गवैया बजैया सुनिया संत श्रोता समाजला हमारी देवी शारदा महिला मानस परिवार सिंधवरी खुर्द जिला धमतरी के तरफ से सादर प्रणाम ही स्वीकार करियो। मेरा मुझ में है नहीं जो कुछ है सब तोर मेरा मुझ में है नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौ पता क्या लागे है मोर सात समुद्र से ही करो कलम करो बोले राय ये पूरी धरती कागज करो फिर भी हरि गुने लिखने न जाए दीदी हो ये धरती ना कागज बना दिया जाए सात समुद्र ना सही बना दिए जाए प्रभु की जो कथा है ना आदि है अनंत है आकथनी है आलेखनी लेखी नहीं जा सके तभी तो हजार मुखड़ी शेष नांगे शारदा नेति नेति का किया पढ़वाणी रवि राम देवी संत बला नारी जाति प्रभु के काबकर करबो प्रभु की कृपा से आप सदगुरु की कृपा से आप सबों के बीच में राघवेंद्र सरकार की कथाला बताए परोसने के प्रयास करता है। तो दीदी हो श्री रामचरितमानस में 4 घाट है और 4 सुरता हवे 4 वक्ता हवे और जे भी हम चर्चा करे बढ़ जाता ना वो ही प्रीति सुकाल अरण्यकांड दोहा नंबर 34 में हमला चर्चा करना है दीदी हो जहाँ भगवान राम जी सच में प्रभु आज के बन जाना मतलब सबकी बनाए के लिए भगवान भूमि के भाला हल्का करने के लिए ये धरती में आए और सुंदर जो है वन मगे है और जहाँ पहुँचना है आज ना एक भक्त माता संत माता गाई सबरी के सुंदर कुटिया में पहुँचने वाला है दीदी हो। अवर भगवान रहते कहा भगवान है कहा तो दीदी हो एक दिन धरती बोली कि मैं बड़ी तो शेष नाम के सर पे क्यों पड़ी शेष नाम बोला कि मैं बड़ा तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा भगवान शंकर बोला कि मैं बड़ा अच्छा जी तो कैलाश पर्वत में क्यों पड़ा कैलाश पर्वत बोला कि मैं बड़ा तो रावण की हथेली में क्यों पड़ा रावण बोला मैं रावण मैं बड़ा तो बाली की काख में 6 माह से क्यों पड़ा अब बाली बोला कि मैं बड़ा भगवान राम की एक वाणी से क्यों बड़ा भगवान बड़ा प्रभु आप तो बड़ा है लेकिन आप तो अपने भक्तों के पीछे पड़ा अपने भक्तों के पीछे पड़ा भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान भक्त के बस में भगवान हम सबके बस में बस याद करें वो दया करते बुलावन वो दौड़े चले जाते भगवान जी तो जी में चर्चा करना है दीदी 4 घाट 4 स्रोत और 4 वक्ता है ज्ञान के घाट कर्म के घाट भक्ति के घाट प्रेम के घाट अब हम सब डुबकी लगाते हैं कौन से घाट है ये प्रेम की घाट है दीदी हो पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है फूलों ने खुशबू से महकाया है अल्लाह ने खुशियों से सहलाया है गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने श्री रामचरितमानस को देख करके मुक्ति का मार्ग बनाया है मुक्ति का मार्ग बनाया है मुक्ति का मार्ग बनाया है कलयुग तरण उपाय को राम नाम रामायण दो राम नाम
रामायण दो, राम नाम रामायण दो। राम जी की कथा, राम जी की भक्ति, राम जी की कथा श्रवण करते हुए, भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, सुंदर जो प्रयाग स्नान करते हुए भवसागर से तर जावन। ये प्रेम की घाट है, ये मानस मंदाकिनी और मानस प्रयाग है। अब बड़ दूर है प्रयाग है ना दीदी हो, बड़ा भीड़ चलत रही से, लेकिन हमार मन के लिए सुंदर हर गांव-गांव में आज श्री रामचरित्र मानस के आयोजन रखते, मानस गाने की आयोजन रखते, मानस कथा के आयोजन रखते, जहाँ राम जी के भगवान के चरित्र चित्रण की कथा बुहात है गंगा। और वही गंगा है सबसे बड़े सारे है कलयुग में, राम नाम सारे बाकी सब देखा है, राम नाम सार है, बट यही हम डुबकी लगा ले तर जावन। तो आवन दीदी हो, भगवान राम जी अब दाई सबरी की कुटिया तरफ बढ़ चुके हैं। लखन लाल जी कहते हैं कि भैया आज बड़ा दीप लगत है ना भैया, ये राम राम हर चारों तरफ राम नाम की धुनी, पत्ता भी कहते राम राम, ये झरना भी कहते राम राम, ये जिधर देखो उधर एकदम कान भैया राम 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 राम। हे राम, ये तो प्रभु, ये राम की धुनी एकदम चारों तरफ, पूरा चारों तरफ गुंजायमान है। भैया ऐसे भी हो सकते? हाँ राम जी कहते, हाँ लक्ष्मण भैया पता है ये चारों तरफ राम नाम की गुंजायमान होते ना, वो एक संत माता, एक संत की सेवा करते करते, राम नाम जपते जपते और राममय हो चुके हैं, संतमय हो चुके हैं, जिगर प्रताप से पूरा वातावरण राममय हो चुके, सब राम राम कहे जाते। भैया वो कौन है? लक्ष्मण भैया, जेकर से हम मिले बर जाथन, नाम ही सबरी। सबरी राह देखा थी दीदी हो, आधी आही, काली आही, संझा आही, बिहनिया आही, एक दिन जरूर मोर कुटिया में राम आही। मोर गुरु जी कहे हैं मतंग ऋषिहा, भगवान आही करके दीदी हो, तही दिन सिदाई सबरी हा कुटिया में बैठे हुए और फूल बिछावा थे, कुटिया से लेकर के बाहर तक से बस बाट निहारा थे। राम आही, सुबह देखते, सुबनिया शाम देखते, संजा बिहनिया बस राम राम। दाई सबरी है, दाई सबरी सोच रही राम जी के बारे में, और जीवन बीत गई राम के सहारे में। सबरी सोच रही राम जी के बारे में, जीवन बीत गई राम के सहारे में। सबरी सोच रही राम जी के बारे में, जीवन बीत गई राम के सहारे में। मेरे राम आए, मेरे राम आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। दाई सबरी सोचते, चलिए भजन में गीतेगा। मोरी आँखें सपना ही राम, मोरी घरी पावी कभी बढ़ाए। मोरी आँखें सपना है राम, मोरी घरी पावी कभी बढ़ाए।
बाट जो हथे फूल बिछा ही रास्ता मा कहते का आही 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 मोरे घरे राम जरूर आए 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 कहते का आजी आही काली आही संध्या आही बिहनिया आही आजी आही काली आही संध्या आही बिहनिया आही बुढ़ा करम मोर जगाई मोरे घरे राम जरूर आए 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 आजी आही काली आही संध्या आही बिहनिया आही आजी आजी काली आजी संध्या आजी बिहनिया आजी बुढ़ा करम मोर जगाई मोरे घरे राम जरूर आए 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 मन निहिमान देखे बड़ी तोला मन मोर तरसे मन नहीं माने देखे बिन तोला आँख मोर भड़के तोला मन निहिमान देखे बिन तोला आँख मोड़ फड़े के दरसत चोला मन नहीं माने देखे बिन तोला आँख मोर भड़के तरसत चोला सूर्य नाम की माला में जपती रहे तू सूर्य नाम की माला में रटती रहे तू तोर सुरता मरता जो हंस रही तोर सुरता मरता जो हंस रही तोल देखे बड़ी काम में जतने करे तो तोल दे के बड़ी काम है जतने करे तो राम रामा हृदय मां रटते रही राम रामा हृदय मां रटते रही तोल देखे बड़ी काम में जतने करे तो तोल देखे बड़ी काम में जतने करे तो राम रामा हृदय मां रटते रही 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 राम रामा हृदय मां रटती रही तुझे जय श्री राम श्री राम दाई सबरी हा राम 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 मुझ प्रभु आही राम आही प्रभु आवाज अब राघो देर नमा करो राम फूल बिछाते ओटी में फूल न रखे है और कुटिया से बड़ दूर रास्ता सक से ना फूल बिछाते भगवान राम जी के चरण पड़ गए वही तो राम जी गई थे दीदी हो भैया ये तो मोर राम के लिए ना बिखेर मोर राम आएगी ना तो ये पाँव फूल में चल करके कुटिया में जाही तब के कावर की दाई सबरी हा मतंग गुरु शिष्य मन हा दाई ते हर रोज बिछाथा कभी चल दे बिखेर दे फूलला तब राम जी की जब चरण मारे तो दाई सबरी कहते कि मोर राम के लिए ना बिखेर मोर प्रभु के जो कोमल चरण है ना ये फूल में चल करके जाही कोमल कोमल पाँव है मोर राम जी कहे लागे सबरी नजर उठा के तो देख जेकर ते इंतजार करत हसला ओ राम आगे दाई सबरी हा
चरण न देखते और चरणों न देख करके नजर ऊपर उठा के देखते। मेरे राम जी है श्याम सुंदर है, मेरे राम जी घुंघरालू बाल है, बड़े बड़े नेत्र है, मुनि वेश धारण किए हुए और जटा बंधाए हुए हैं, तरकस बांध लिए हुए भगवान राम जी, होठों पे मुस्कान है। दाई सबरी राम जी ऊपर देखते, ऊपर से चरणों के तरफ आते, राम जी चरण दोनों चरण ल पकड़ लेते, आंख से प्रेम अश्रु बहे लगा थे। राम आगे राम आगे प्रभु आगे भगवान मोला ना विश्वास रही से भगवान आप आहू करके मोर मतंग गुरु जी के ही से वो जात रही न भगवान अरे देख करके कहे लगा थे प्रभु जब भगवान कहते कि सबरी मोल जाए के समय हो गए करते मोर गुरुदेव गुरुदेव में आपके बगैर कैसे रहूं, सहारा चाहिए, आपके बगैर नहीं रह सको। मेरे गुरुदेव कहते हैं नहीं तो जाए मित्र लोग के आए हैं उसको सब जाना पड़ेगा, जाए समय हो गए सबरी ती चिंता मत कर, भगवान तुर कुटिया में आई चल करके बस वही दिन के बस परमात्मा ने याद करबे वो तो सहारा बनी, तब से मैं तुम्हारी इंतजार करा था। मोर गुरु जी कही थी मतलब मोर राम आही मोर भगवान आही करके भगवान आप आगे प्रभु ये जीवन धन्य हो गया आज प्रभु आप आगे प्रेम की अश्रु से दाई सबरी पाँव पकड़े है और आंसू निकला थे दोनों चरण ला दो डाली दाई सबरी और ओली मऊ रखे फूल तोड़ के दीदी हो राम जी के ही लगे थे प्रभु मेरे राम जी कैसे है हो मेरे राम की मूरत, राम जी के मूरत ला देखने लगा थे श्याम सुंदर है मेरे राम जी, मुस्कान है सारे दुख दूर हो जाए, बस नजर जो है निकालते रहे मेरी दुख हरता सुख करता राम जी का मुख। मेरी राम की मूरत देख पहली नजर, मेरी राम की मूरत देख पहली नजर, दरस पाके मन को सुकून आ गया, दरस पाके मन को सुकून आ गया। रामी मंदिर गए जब दरस करने तो, रामी मंदिर गए जब दरस करने तो, तभी महिमा प्रभु की समझ आ गई, तभी महिमा प्रभु की समझ आ गई। यदि ना होती माँ तो क्या होती जहां, यदि ना होती माँ तो क्या होती जहां, और जहां में मेरे प्रभु राम आ गए, और जहां में मेरे प्रभु राम आ गए। मेरी राम की मूरत दाई सबरी निहारा थे राम जी की मूरत देख पहली नजर, दरस पाके मन को सुकून आ गया। दाई सबड़ी गदगद हो गए है आवर राम आमा प्रभु राम जी ला अब कुटिया के तरफ ले जाते ओली में फूल बिछाए हेवे और दाई सबरी कहा फूल बिछावा थे प्रभु राम आओ राम आओ आगू आगू फूल बिछावा थे। भगवान एकदम मुस्कुराते पीछे पीछे लखन लाल जी है दाई सबरी पीछे जावा थे राम जी आवा प्रभु फूल बिछा थे आवा प्रभु आवा भगवान सुंदर जो है आसन दे करके बिठाते दीदी हो जैसे भगवान बैठे लागे दाई सबरी सरकी लत्ती काले बैठाए बर दाई सबरी बैठे लागे सरकी खिसकाते थे नहीं ये कन्नी बैठाओ फिर खींच देते नहीं प्रभु यहाँ नहीं है आपके बैठे के जगह है ना आपके बैठक लायक नहीं है वो सर्किल झरना थे दूसरा जगह बिछाते भगवान राम कर जाते बैठे बर ये भक्त हरे भक्त जैसे कहा थे ना यहाँ बैठो ना आप यहाँ बैठो प्रभु यहाँ आओ राम राम हाँ दाई सबरी के पाछे पाछे जाते ये भक्त के भक्ति है ऐसे भक्ति करने वाला भक्त हो जाए ना तो भगवान भी तरसते काश की हमारे माता होते हम इनके हाथों से हम हलवा पूड़ी खाते ये भगवान भी चाहते और आज देखो वो विचार कहे कि दाई सबरी के हाथ से वो संत है और संत के हाथों से प्रसाद लेना सौभाग्य होता है हम भी इस सबरी के हाथों से कुछ मिल जाए प्रसाद ग्रहण कर ले ये भगवान भी चाह रहे थे। और आज देखो कुटिया में गए दाई सबरी जब मतंग गुरु जी कही रही इसने दीदी हो कुटिया माही की तक कुटिया के अंदर में रहा है और भगवान आही राम आई और मैं कुटिया अंदर में हूँ नहीं देखी ही तो बहरे बहर से निकल जहिता
त दाई सबरी है अंगना तक से जाए नहीं देख पाई था बोला। अब कुटिया में अंगना से घर अंदर कुटिया में ला दी, सुंदर आसन देकर के बिठा दी। दीदी हो दाई सबरी अब सुंदर जो फल लेकर के टोकनी के फल लेकर के निकले हवे है ना, भगवान के आगू में आ गए और भगवान राम जी ला कहने लगा थे प्रभु ये आपके लिए है। भगवान प्रभु दाई सबरी एकदम एक टक राम जी ला देखा थे और सुंदर देख करके कही थे का चलिएगा खिलाए लगा थे। भजन के बाद बतावन फूल ही राजराव चंद्र की जय जय श्री राम जय श्री राम। मोरी रामी बर अंगना लिपा हो जी चौकी पूरा हो जी पीताम्बर ले जाओ मोरी रामी बर। अपन बसाने राम की अमृत बानीला सुख बरी में तोला सुना राम की अमृत कहानीला बोला हृदय माय अपन बसा लो राम की अमृत बानीला सुख बरी में तोला सुनाओ राम की अमृत कहानीला बोला हृदय माय अपन बसा ले राम की अमृत बानीला।
रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आवन दीदी हो आज बड़े सौभाग्य होई से और गुड़िया जो है हमन न मिथिलेश्वरी बेटिया है आगे में बैठे हवे जेकर कोयल सी आवाज है ना, और जेकर आगे में जो है सुंदर सौभाग्य मानथन। और एक बार भैया की इस नहीं आना है, अच्छा मिथिलेश्वरी बिटिया के गांव में आना है तो खुश, हाँ जरूर वहाँ आना ही बिटिया के गांव में, जहाँ सुंदर से इतना बड़े कलाकार और एक बेटी होकर और सब महिलाओं के है ना जोश बढ़ाना कि हम भी एक बने, हम भी सिंगर करें, है ना, वो जगह में आना एकदम धन्य की बात हो जाते। आवन सुंदर बिटिया के गांव में और सौभाग्य प्राप्त हुई। सब महिला समिति महिला समूह के सब सौभाग्य के है ना, सब मन के सुंदर है कि प्रेम ही चले हमला कि आप सब के बीच में हम आप सब के बीच में परमात्मा के कथा लेके के सौभाग्य प्राप्त हुई। सब सुंदर जो सबके दर्शन हुई तो आवन दीदी हो सुंदर जो है ए बिलमा दाई सबरी हा अपन कुटिया में लेके भगवान राम जी ला और टोकरी भर करके कंदमूल फल तोड़ करके रखे हैं। और बोला जब कंदमूल तोड़ के रखे ना भगवान के आगे उमरला ली सब एक फल निकालते दीदी और भगवान राम जी ले कहे लगते प्रभु अब बड़े दूर से आओ ना भगवान आप बड़े भूख लगत हुई ना प्रभु, एक टोकरी से फूल निकालते और फल निकाल करके भगवान राम जी देते लेकिन राम जी नहीं खिलावे, वो अपन मन में ले जाते दीदी हो कहते का प्रभु हम नारी मन में ना माता मन में जब भोजन बनाता तो एक बड़ी अच्छी आदत है। कैसी आदत है, जब कुछ भी भोजन बनते ना रोटी बन जाती भोजन बनते तो सबसे पहले भोग हम निकालथन, भोग प्रसादी अपन इष्ट देवता है ना ठाकुर देवता भोग लगाथन या फिर थोड़ा सा भोजन जो है हम अग्नि देवता में डालकर आचमन करथन, तो ये बड़ा अच्छा आदत है। दाई सबरी कहते प्रभु मैं आपला भोग अपला ये फल खिलाए से पहले भगवान मोर राम नाम ठाकुर देवता ये जीवा में वास है प्रभु, मैं राम नाम ठाकुर देवता ला पहले भोग लगा ले भगवान, फिर कथी प्रभु वे भोग लगाते और फिर राम जी देथन। लेकिन हम सब दाई मन का जाना था ना, सब जाना था ना दाई सबरी ला ये झूठा बोला भगवान ला खवे इसे करके, तभी तो कहते का सबरी वो दाई वो सबरी वो दाई वो सबरी वो दाई चीखी चीखी झूठी बीर खिलाए प्रभु राम ला, चीखी चीखी झूठी बीर खिलाए सब प्रभु राम ला। धन्य ति सबरी धन्य राम जी धन्य बोयर के पेड़िला धन्य बोयर के पेड़िला अज्ञानी रही रही पछताओ जानो नहीं प्रभु भेदिला जानो नहीं प्रभु भेदिला काबू ने झूठे वीर माँ काबू ने झूठे वीर माँ भागे भगवान ला और चीखी चीखी झूठी वीर खिलाए प्रभु राम ला, चीखी चीखी झूठी वीर खिलाए प्रभु राम ला। दाई सुब्री हा भगवान राम खिलाए लागे भगवान राम कहते हम कहते न चीखी खिला थे भगवान राम बारंबार बखाने करते कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहो आने, भगवान राम कहते वाह सबरी वाह वाह बड़ा स्वाद है वाह सबरी वाह। आज तो दाई कौशल्या के याद आ गए वो हलवा पूड़ी वो मेवा मिष्ठान वाह सबरी वाह 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 बड़ा बखान करते ये मेरे भाव है भगवान जी तो भाव के भूखे मेरे राम प्रेम के भूखे मेरे राम ला प्रेम चाहिए। भावना से बड़ा भगवान नहीं होता, भावना से बड़ा भगवान नहीं होता, कल्पना से कड़ा पाषाण नहीं होता। आदमी तो आदमी दिखता है मगर हर आदमी इंसान नहीं होता, इंसान नहीं होता, इंसान नहीं होता। एक है विदुर, एक कहाँ भगवान विदुर के घर में जाते हैं पहले जो 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं बे मिष्ठान रखे हैं कौन दुर्योधन। हाँ दुर्योधन 56 प्रकार के सुंदर जो मिष्ठान बनाए हैं और बुलाते भगवान कन्हैया ला, कन्हैया निमंत्रण में आए कन्हैया। हाँ दुर्योधन कन्हैया ये 56 प्रकार के हैं अभी पूरा ना प्रभु ये मिष्ठान ये आप ही के लिए बना है प्रभु ये आप ही के लिए बना है भगवान ये 56 प्रकार के लो लो इधर से चालू करोगे भगवान लो आप आसन यहाँ बैठिए कन्हैया बैठिए और ये भोग स्वीकार कीजिएगा भगवान लो भोग स्वीकार कीजिए ना भगवान
अब कन्हैया तो मुस्कुरा रहे, भगवान देख रहे दुर्योधन का मन का, दुर्योधन का मन को देख रहे, दुर्योधन का च्वास, दुर्योधन के मन में क्या है, मैंने तो कन्हैया के लिए इतना 56 प्रकार का बनाया है ना, देखना प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे कन्हैया खुश हो जाएगा। लो कन्हैया लो, ये मन की बात ही भगवान जान गए है ना। तब दुर्योधन के मन की बात न जान करके कहे लगे कन्हैया, हाँ दुर्योधन क्या बताऊं, अभी बिल्कुल मुझे भूख नहीं है ना, पेट भर अभी भोजन करके आई है, बड़ा अच्छा माखन खाए आज तो। अब माखन पता है ना दुर्योधन, मुझे ना माखन खाने के बाद कोई भी मिष्ठान अच्छा ही नहीं लगता, माखन ही अच्छा लगता है ना। तो नहीं आपके लिए बना, ये तो खाना ही पड़ेगा, एक लेना ही पड़ेगा। तो मना कर दिए, ना मैंने बिल्कुल लिया नहीं जाए, एकदम पेट भरी हुई है, एकदम आगे चल दिया। अब दुर्योधन गए कहाँ, विदुर के घर में गए, दाई विदुराई नहीं देखी कन्हैया आए, सुंदर आसन बिठाए, अब आसन बना कर कही कन्हैया प्रभु इस कुटिया में प्रभु आओ प्रभु। विदुराई नहीं सुंदर आसन दे के बिठाते, अब भगवान कन्हैया देखे लगे प्रभु के लिए मैं काला खिलाऊं। प्रभु आए तो प्रभु के लिए कुछ जल्दी कुछ बना दो है ना, कुछ जल्दी मिष्ठान बना दो। किचन तरफ गए, वहां से दौड़ के फिर भाग के रहे, और विदुराई देख सभी को सुधे नहीं, बस कन्हैया को देख रहे हैं वो, और कहे कि अगर मैं कुछ बनाने लग जाऊं कहीं देर हो जाए तो मेरे प्रभु कहीं यहाँ से चला ना जाए, वापिस चला ना जाए, क्या करूं प्रभु आप बैठो, आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अब विदुराई दाई चले ढूंढे खाने के लिए, तो वो खाने में कहा है भाजी के साग कढ़ाई में, भाजी के साग कटोरी में लेते, अब कटोरी में ले करके विदुराई दाई चले और ढूंढे का चीज है, तो केला के फल टोकरी में, वो टोकरी फल ले करके भगवान कन्हैया के पास में गए और कहे प्रभु भगवान आए हैं तो क्या बनाऊं, मन एकदम होते, और दीदी मन के मन होते नहीं, मैके से सगा आ जी तो भगवान से बड़े है ना, समझो साक्षात मैके से सगा आए तो भगवान है ना। काका जी आए, भैया जी आए, मामा जी आए हैं, मामा जी आए बड़े दिन बाद आए, क्या खिलाऊं है ना। दीदी मन के मन होते है ना, मैं कैसे कोई सगा आ जाए तो का बनाऊं का खिलाऊं है ना, जल्दी ऐसे होते। विदुराई दाई एकदम शरीर सूझ हो गए हैं, और का खिलाऊं, सब्जी कटोरी के लाए हुए भगवान के आगे गए, कन्हैया ये आपके लिए लो प्रभु। कन्हैया प्रेम से लिए और भाजी के साग खा रहे हैं, वाह वाह बड़ा बखान है, भाजी के साग खा रहे हैं। अब भाजी के साग तो खा लिए, बखान कर दिए विदुराई दाई का कन्हैया ने, और केला का फल लिए दाई तो एकदम कन्हैया भगवान आए तो क्या करूं क्या ना करूं, भगवान को देख रहे, निहार रहे प्रभु को, और टोकरी से फल लिए और प्रभु को केला छील कर सीधा छिलका दिए। भगवान छिलका खाए, दूसरे बार गुदा दिए, फिर छिलका दिए, फिर पूरा छिलका गुदा सहित दे दिए। भगवान भी वैसे खा रहे हैं, भगवान प्रेम से भक्त जैसे देते वैसे खा लेते हैं। विदुराई दाई जैसे खिला रही है, भगवान प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं, प्रेम से भगवान बस खा रहे। विदुर आए देखे वो विदुराई, अरे ये क्या कर रही है, मेरे प्रभु को, दीनानाथ को, दीन बंधु भगवान को, सबको खिलाने वाले को एक भाजी के साथ खिला रही है, ये केला के छिलका खिला रही है। विदुराई ये क्या खिला रही है, जरा सूदा तो लाओ सही, कौन आए हैं, ये भगवान है, कन्हैया है। और कन्हैया आप ये भाजी के साग और ये क्या खा रहे प्रभु, धन्य है प्रभु, धन्य है परमात्मा, धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है इसी भक्ति के कारण तो आप परमात्मा का नाम भक्त वत्सल पड़ा है। भक्त वत्सल भगवान कन्हैया, भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्त के लिए वत्सलता दिखलाते हैं, प्रेम दिखलाते हैं, भक्त वत्सल भगवान बन गए। चलिएगा आगे भजन लेथन, फिर चर्चा में क्या करते बतावन। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि बोली जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय
जय श्री राम रघुवीरा जय 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 हनुमत बलवीरा जय 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 श्री राम रघुवीरा जय 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 हनुमत बलवीरा जय 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 श्री राम रघुवीरा जय 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 हनुमत बलवीरा जय श्री राम। जय बोलो 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 श्री राम की जय बोलो हनुमान की जय बोलो श्री राम की जय बोलो हनुमान की। पास खड़ी लक्ष्मण भैया साथी माता जानकी 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 अरे चल रे सवारी श्री राम के चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो श्री राम की बोलो श्री राम की जय बोलो हनुमान की हनुमान की बोलो श्री राम की जय बोलो हनुमान की। पास खड़ी लक्ष्मण भैया साथी माता जानकी 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 अरे चल रे सवारी श्री राम के चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की। जय हो। जीवन बजरंगी बाला आगे बढ़ बजरंगी बाला राम नाम का पी के प्याला राम नाम का पी के प्याला आगे बढ़ बजरंगी बाला राम नाम का पी के प्याला रघुवीर सेना में देखो जपते राम नाम का माला जपते राम नाम का माला जपते राम नाम का माला घूम रही ही भगवधारी है बखाधारी श्री राम के भक्त पुजारी श्री राम के भक्त पुजारी घूम रही ही भगवधारी श्री राम के भक्त पुजारी श्री राम जयकार लगाइए जय 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 श्री राम पुजारी राम पुजारी राम पुजारी राम पुजारी अरे चल रे सवारी श्री राम के चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की। जय श्री राम। माया छुड़ी बंधन जाए माया छुड़ी बंधन जाए राम राम धूनी रम जाए माया छुड़ी बंधन जाए श्री राम जयकारी लगाइए पल में काया उतर जाए कल में काया उतर जाए कल में काया उतर जाए राम राम माया में बसते राम माया में बसते राम राम कर कर में बसते राम कन में बसते राम राम माया में बसते राम राम कर कर में बसते मगन में तू राम की धुन लोग उसे मिलने को तरसते लोगों से मिलने को तरसते लोगों से मिलने को तरसते ये अरे चल रे सवारी श्री
बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो श्री राम की बोलो श्री राम की जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय बोलो श्री राम की जय बोलो हनुमान की बात करी लक्ष्मण भैया साथे माता जानकी 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 अरे चल रे सवारी श्री राम के चल रे सवारी श्री राम की 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 चल रे सवारी श्री राम की। बोली जय जय श्री राम। जय श्री राम। अवनी कथा प्रसंग में दीदी हो तो वे भगवान राम जी के प्रेम है जो विद्रानी के घर में गई सब सुंदर जो प्रेम से भाजी के साग और केला के फल खा ले तो ये प्रेम होना प्रेम से परमात्मा ला जीते जा सकते भक्ति से अपन भगवान ला है ना भक्ति से भगवान ला बुलाया जा सकते भाई भक्ति कैसे होता दीदी हो तो भक्ति ऐसा होता लोहा तो बड़ा कठोर है ना लेकिन लोहा को आग पिघला जाती है लोहा को आग पिघला जाती है आग को पानी बुझा जाती है पानी को इंसान पी जाती है इंसान को मौत खा जाती है और मौत को भक्ति डाल देती है मौत को भक्ति डाल देती है मौत को भक्ति डाल देती है। अब प्रेम से बड़ा बखान करते वाह सबरी वाह 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 और लक्ष्मण भैया ला देते भगवान दाई सबरी लक्ष्मण भैया ला देते भगवान राम ने दिक्कत करके पीछे तरफ फेंक देते भगवान राम जी तो भैया सब में समाये हैं है ना बिन पग चले सुने बिने काना बिना पग के चलते बिना के वो सुन रहे थे बिना कान नहीं तो वो सुन रहे थे दीदी हो है ना नहीं देखत कहा लखन लाल जी हाँ अब बोर्ड दिस ना दीदी दे पीछे तरफ फेंक दिस प्रसाद ला फल के प्रसाद ला पकड़े हैं लेकिन दाई सबरी देकर लखन लाल जी भैया आप तो खा लो है ना और विचार करा थे भगवान जैसे सबरी दाई जी पर चर्चा कर थे ना दोनों और राम लखन भैया चुपके से पीछे फेंक दिस लेकिन भगवान राम जी कहे वाह भैया ये क्या कर रहे हो भैया लक्ष्मण ये तो ये प्रसाद है संत के प्रसाद को लेकर तिरस्कार कर देना अरे इसका तो बदला चुकाना पड़ेगा आहो संत आहो भाग्य है जो हमारे ग्राम में संत आ जाए और संत अपन अंगना में घर में आ जाए तो समझो भगवान है सौभाग्य की बात है कि भगवान संत के रूप में भगवान जी आए हैं भगवान का कहना मार्ग पे चले तो हम तो सौभाग्य की बात है और कहने मार्ग पे रास्ते पे नहीं चले तो दुर्भाग्य की बात है। अब ये संत ही लखन भैया और संत के हाथों से लेकर के फेंक देना है तो संत का तिरस्कार है इसका तो देखना यही एक दिन तेरा प्राण का रक्षक बनेगा और प्राण का रक्षक बनते कब जब शक्तिमान लखन भैया लगते ना शक्तिमान लगे हैं तो क्या किए जाए विभीषण जी महाराज बताते कि संजीवनी बूटी की जरूरत है विभीषण जी महाराज कहे भैया इसका इलाज तो कौन करेगा अब तो इसका इलाज ही सुसैन वैद्य करेगा वह सुसैन वैद्य कहाँ है तो लंका में ही कौन लाए तो कौन लाए अब चले गए प्रभु हम है ना हनुमान महाराज जी कहे हम चले हनुमान महाराज जी चले संभल करना हनुमान जी महाराज कहे बिल्कुल पता नहीं चलेगा लंका वालों को उठाऊं अब हनुमान जी महाराज सीधा पहुंचे सुसैन वैद्य के पास अगर उठाऊं ना तो ये तो आजू बाजू अनजान से उठाऊं था है ना जगनका जी काय भैया तो वो दूसरा पड़ोसी जाग जी तो का किए जाए कुटिया सुधा उठा लेते लक्ष्मण भैया हनुमान जी महाराज सुसैन वैद्य कुटिया सुधा उठा ली अब चलो भैया अब तो कोई जानकारी नहीं होए और जैसे जाते तो नाड़ी लच्छुते लक्ष्मण भैया गए तब कहे संजीवनी बूटी की जरूरत है तो कहाँ है सुसैन पर्वत में है और रातों के रात सूर्य उगे से पहले वो संजीवनी बूटी ला करके खिलाना होगा तभी ठीक हो जाएगा लक्ष्मण भैया है ना जब तक आप यही रहो मैं अब जाकर हम लाते हैं तब हनुमान जी महाराज वहीं जाते हैं कहाँ जो है पर्वत पे चल पड़ते विंध्याचल पर्वत में चले वहां से सीधा जो है द्रोणाचल पर्वत में जाकर के विचार किया कि किसे लाया जाए हम कहाँ ढूंढे जाए और हनुमान जी और वहां जितने भी फूल पत्ते हैं ना वो सब परमात्मा के आगे आए सब कि हम कुछ काम आ जाए प्रभु के हम काम आ जाए प्रभु के सब आगे आए तो कौन से संजीवनी क्या किए जाए तब विचार किया जाए कि क्यों नहीं इस पर्वत को लेकर के है ना पूरा पर्वत ही ले लिया जाए काबर और किसी दिन और कोई किसी को लग जाए ना
कि सब शक्तिवान फिर से आना पड़ेगा, समय व्यस्त होगा, युद्ध चल रहा है, समय की मत समझना चाहिए, है ना। समय बचाना है तो क्या किए हनुमान जी महाराज सीधा पर्वत उठाए और सीधा रणभूमि में, सीधा लंका में चले। रणभूमि अब कहे लो ले आए, अब कहाँ भैया, तो आप ही चुन करके निकाल लो कौन संजीवनी है। सुसैन वाले लिए और लखन लाल जी को सीधा उस बूटी को खिलाए, और बूटी को जैसे खिलाए राम करके जाग गए लक्ष्मण भैया। तो ये वही बूटी है जो संत माता सबरीदाई के प्रसाद है, बेर है, फल है, नहीं खाए फेंक दिए, लेकिन वही हवा तूफान पानी ऊपर जाकर पर्वत में चल पड़े और पेड़ बन गए, वही संजीवनी का काम किया, वो संजीवनी है। तो ये सुंदर लखन भैया कहे। अब आगे देखो माता जी कही थे का दोनों हाथ ला जोड़ करके भगवान राम जी के आगे खड़े हो जाते, पानी जोड़ी आगे भई ठाड़ी, आगू में खड़े हो गए, दोनों हाथ ला जोड़ते और दोनों हाथ ला जोड़ करके कहे लगा थे, हे प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु, मैं कैसे तुम्हारी विनती ला करो। खड़े हो गए, प्रभु को देखा थे, प्रभु भी लोग प्रीति अति बाढ़ी, भगवान ला देख करके प्रीत अति प्रेम बढ़ गए भगवान ला देख करके। और कथे कही विधि स्तुति करे भू तुम्हारी, प्रभु भी लोग प्रीति अति बाढ़ी, कही विधि अधम जाति में जड़मति भारी कथे, भगवान हाँ पानी जोड़ी आगे बैठाड़ी, प्रभु लोग प्रीति अति बाढ़ी, कई विधि स्तुति करे तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी। हे प्रभु, मैं तो छोटी जाति का, अधम जाति का, भगवान मैं कैसे तुम्हारी विनती लग करूं, कैसे भी तुम्हारी स्तुति लग करूं। अधमति अधम अधम यति नारी, तीन महमय मति मंदी अघारी, कहा रघुपति सुन भामनी बाता, मान हुए कि भगति करी नाता, मान हुए कि भगति करी नाता। अधम ते अधम अधम, तीन वाले अधम हमारे नारी मन के लिए बताया है दीदी हो। कौन कौन से अधम शब्द दाई सबरी गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिख दे। पहला तो अधम शब्द अधम ते अधम है, पहला में नारी जाति करो भगवान, और दूसरा प्रभु मैं नीचे से भी नीच, छोटी सी भी छोटी जाति घरों, और अधम शब्द प्रभु मैं तो एकदम मन बुद्धि को पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं जानो प्रभु, फिर भक्ति भाव में कैसे करूं, कैसी स्थिति करूं, कैसे प्रार्थना करूं, कैसे तुहर मंत्र जाप करूं, मैं तो कुछ जानबे नहीं करूं, पढ़े लिखे नहीं हो ना, एकदम अनपढ़ भगवान कहते। तो दीदी हो परमात्मा ला पाए के लिए ना एकदम से पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है ना, एकदम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ लिख करके भी वो अगर उनकर जीवन में भक्ति नहीं है, उनकर जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो कथे को पढ़े लिखे कुछ काम को नहीं है, तो जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो भगवान ना कैसे पाले। भगवान कहते तब कहा रघुपति सुन भामनी बाता, भगवान राम जी कहते हे भामनी, भामनी के एक मतलब होते कि मन को भाने वाले भामनी, और होते मन को भाने वाले भामनी, और कहे जाते कि एक युवा स्त्री है ना, सुंदर जब है ना, युवा है नारी है, बुढ़ापा हमारे मन जिससे बुढ़ापा भी नहीं हुआ, एकदम युवा है ना, बड़ा सुंदर है वो नारी, बोला कथे सुंदर ला भी भामनी कहे जाते, और सुंदरता लगा थे सुंदर यो स्त्री ला भामनी कथे। लेकिन भगवान राम तो दाई सबरी ला भामनी कथे, दाई सबरी ला काबर कथे, दाई सबरी को तबाल पकड़ी हुई, दांत टूटी हुई, लाठी पकड़े हुए है, बुढ़ापा हो गया एकदम, कमर झुकी हुई, लेकिन भगवान राम कथे कहा रघुपति सुनो भामनी बाता, मन को भावने वाले, मन को भाने वाले भामनी। अब एक सुंदर स्त्री ला कथे, लेकिन सुंदर कहा दाई सबरी ला, कहा पर कहा थे दाई सबरी तो बूढ़ी हो चुके है दीदी हो, लेकिन भक्ति हाँ जवां है। कैसे दाई है कुटिया से निकले और जे रास्ता में जाए ना, वो रास्ता दाई सबरी के मूड़ी भर के गड्ढा हो गई, इससे मूड़ भर के गड्ढा हो गए, एकदम वही रास्ता में जाए वही रास्ता में आए। दाई सबरी परमात्मा के राह देखे दरवाजा में फिर आए कुटिया में, तो इतना गहराई हो चुकी से दाई सबरी के भक्ति गहराई हो चुकी से। काबर भैया इस शरीर की सुंदरता से नहीं, शरीर तो नासवान है, छित जल पावा गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। दीदी हो ये पंच तत्व से बनी हुई ये शरीर हरे, और शरीर में जब तक पंच तत्व से बनी हुई शरीर है, अगर कोई सुंदरता नहीं है ना, ये तो नासवान है, मिट्टी में मिल जाना है एक दिन। और ये कहा कि सुंदरता अगर जवान है तो जवान भक्ति ला कहे गई है, जवान भक्ति है। अगर जिगर जीवन में सुंदर है, सुंदरता के साथ अगर भक्ति नहीं है ना तो सुंदर नहीं है वह। तभी तो
यहाँ पे चौपाई में बाबा भी कहे गए हैं, कौशल्य आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, सब आचरण पुनीत। सुंदर हो और सुंदरता के साथ अगर जीवन में भक्ति हो, सुंदरता सुविचार हो, सुसंस्कार अच्छा हो ना मन के, है ना, तब ओला सुंदरता कही जाती। तो वो सुंदरता कहाँ है? दाई सबरी में भरे हुए, कूट कूट करके भक्ति भरे हुए देकर सिद्धि भगवान राम हाँ भामनी के ही से मैं तो एक भक्ति कर नाता करता हूँ। ये शरीर तो नाशवान है, नाशवान है, लेकिन अगर भक्ति का मन अगर नाता रखो ना तो सुंदर है, दिखने में तो सुंदर है, शरीर सुंदर है, सुंदर हो भैया, लेकिन भक्ति नहीं है तो कहे एक साइड पे आप इस साइड पे, है ना। वो ज्ञान है, ज्ञान के होते हुए अगर जीवन में अगर सुंदरता नहीं है तो भगवान के साइड में वो, है ना। और भक्ति जहाँ है भगवत वही दौड़े चले आते। तब दाई सबरी लगते का जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। और भक्ति ही नर सोई कैसा बिनु जलबारी देखै सैसा। दाई सबरी कथे भगवान राम जी एक गीता में भगवान कन्हैया कृष्णा जो है, जो अर्जुन ला पार्थलापन जो है गीता उपदेश गीता सुना थे युद्ध करे से पहले, तो अपन मुखार बिंद से लिखी हुई कहानी हरे। और यहाँ भगवान राम जी दाई सबरी नौदा भक्ति बताते ना, भगवान राम जी के मुख से निकली हुई वाणी है। कथे कि जाति पाति धर्म कुल से बढ़ाई, है ना, जाति से बड़े है, धर्म से बड़े, कुल से धर्म से देकर बढ़ाई नहीं की जाए। बलवान है, कुटुंब है, चतुरता भी होकर पास में, लेकिन ये सब चीज होने पर भी ओकर जीवन में अगर भक्ति नहीं है ता एक नारी जो है सोना चांदी हीरा मोती की जौरात से सुशोभित कर दिया जाए। और नारी को वस्त्र पे तन पे अगर वस्त्र ही नहीं है तो ये सोना के हीरा मोती की कोई कीमत ही नहीं। चलिए आगे भजन में क्या कहते हैं हम, कथा भजन के बाद बतावा। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ। सबरी मगन है रामी भजन में, राम तरस आस है मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। सबरी मगन है रामी भजन में, सबरी मगन है रामी भजन में, राम तरस आसे मन में, राम तरस
न होगी अब दर्शन में, देर न होगी अब दर्शन में। राम तरस के आसे मन में, राम तरस के आसे मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। राम से जोड़े प्रेम के धागे, लोभ मोह माया मन से त्यागे हो। राम से जोड़े प्रेम के धागे, लोभ मोह माया मन से त्यागे। राम के सुमिरन करके सोए, जय श्री राम बोल के जागे। राम का मंदिर है आंगन में, राम का मंदिर है आंगन में। राम तरस के आसे मन में, राम तरस के आसे मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। रोबी रोबी मेरा है राम, राम ही गाए सास की सरगम हो। रोम रोम में राम गए हैं राम, राम ही गाए सासू की सरगम। रोमी रोमी मेरा है राम, राम ही गाए सासों की सरगम।
चंद्र की जय। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। अवन दीदी हो कथा प्रसंग में तो सच बात है, भगवान राम दाई सबरी ऐसा कही थे ना, तो भगवान राम कहीं बढ़ जाते हैं सबरी सुन कथे ते कुछ नहीं जानो कथा सुना मन बुद्धि को छोटे जाति खरो नाजी नारी जाति खरो तो मोल तोला नौ ठा भक्ति बताए बढ़ जातो ध्यान लगा के सुनबे कथे सबरी दाईला नौ दा भगति कहो तो पाई सावधान सुन धन मने माई। ध्यान लगा के सुनवे और अपन मन में धरवे। प्रथम भगति संताह करे संगा, मोर पहली भक्ति है सबरी संत की संगति करना। फिर मोर कथा प्रसंग में जाना। बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह निभाग मोह गए बिनु राम में पदा होई न द्रिया अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा आज सुंदर जो है ना हमारे महिला समूह मनहान और सुंदर जो है आज सुंदर आयोजन रखेगी आपके ग्राम में। ये विचार कि सत्संग है और सत्संग मत संतों को समूह सब एक जगह एकत्रित होकर के कथा श्रवण करना, ये गंगा स्नान है, यही सत्संग है। और सत्संग में हनुमान जी मिलते हैं, सत्संग में परमात्मा मिलते हैं, ये सत्संग है। सत्संग में संत के मुखार माने से कथा श्रवण करने को मिलते और ये सत्संग है। फिर पहले सत्संग में जाबे तब कथा न श्रवण करबे, ये मोर कथे सुंदर दाई सबरी है। और कहे लगत है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति ममन गुण गणा, कर हो कपटे तजिगाने लखने सिया रामचंद्र शंकर हरि। गुरुपद पंकज सेवा आवन सबसे पहले जो है सत्संग, तो हमारे जीवन में संत के सत्संग की और गुरु का होना बहुत जरूरी दीदी हो, है ना। शादी होगी तो गुरु बना लेना चाहिए। और सुरन और सही बात है, हमारी तरफ दूसरा तरफ तो नहीं पता, हमारी तरफ बड़ा अच्छा नियम है ना दाई हो दीदी मन। शादी होए के बाद में है ना, अब बिटिया नहीं पूछन अब जाही तब पता चली जाही सत्यनारायण कथा हुई है ना, बोला निकाह मिथिलेश्वरी बिटिया ला शादी के बाद में सुंदर सत्यनारायण कथा होते फिर गुरु बनाते है ना। और जब तक से गुरु नहीं बने ना बिटिया जाना है ना वहाँ सबसे पहले गुरु बनाना है ना। गुरु बनाना है तभी गृह प्रवेश करना है, तब मिष्ठान अपन रसोई में जाकर मिष्ठान बनाना है। ये हमारे गुरु कथे काबर जब तक गुरु नहीं बना है ना तब तक से है ना, गुरु नहीं बना है तब तक से गृह प्रवेश नवा बहू के हाथ से भात खाल जाबोगा खीर बात कथे ना, है ना दीदी हो। तो नवा बहू हा गुरु नहीं बना तो नहीं बनाना चाहिए, है ना। जब गुरु बनाए थे मिष्ठान बना करके भोजन परोस दिया जाए, और जब तक से गुरु नहीं बना है तो मिष्ठान रसोई भी नहीं बनाना चाहिए। अब गुरु बन गए तब बनवाओ और सब भोजन प्रसाद वो प्रसादी बने जाते हैं। अब गुरु नहीं बना है और भोग लगाबो कर बनाए हुई ना, फिर वो असुर है भोग लगाते भगवान कहते बिना गुरु बनाए हुए हाथों से भोजन बनाना मतलब भगवान भोग नहीं लगाए परमात्मा। हाँ तो गुरु बनाना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सत्संग जरूरी है ना, संत जरूरी है, सत्संग जरूरी, गुरु का होना बहुत जरूरी। तभी कहते दीदी हो कि पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, तिथि के बिना आंगन बेकार है, तना होता सगा संबंधी बेकार है, पैसे के बिना पॉकेट बेकार है, गुरु के बिना जीवन बेकार है। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। गुरु कैसा होता है, रोड पे पड़े पत्थर को रोक पैरे सूख टकराते हैं, वही पत्थर एक शिल्पी का हाथ आ जाए तो मूर्ति बन जाते हैं। ऐसा मूर्तिकार गुरु है जो नर से नारायण बन जाते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं। ये गुरु है जो काम न दवा से होती दुआ से होती। जीवन में संत गुरु आ जाए तो सीधी बात खुदा से होती है, खुदा से होती है, खुदा से होती है। गुरु का होना जरूरी है ना। तभी कहते गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना। सबसे पहले जीवन में गुरु के आना हो जाना। गुरु जीवन में आगे ना तब हमला दान दक्षिणा पूजा पाठ चारों धाम जाना चाहिए। अब गुरु ची नहीं बना हन दीदी हो, है ना। दीदी में सब गुरु बना ले, शादी के बाद तुरंत गुरु बन थे। गुरु बना रहे तब चारों धाम जाओ, दोनों पति पत्नी दंपत्ति मिल करके दान दक्षिणा करना, वो पूरा होने वाला है। सत्यनारायण की पूजा करवाओ, पूरा होने वाला। गुरु नहीं बना हन सत्यनारायण की पूजा में बैठ गए और कभी पंडित महाराज हम कितना पूजा
पूजा करा था जी, है ना। पंडित जी महाराज ला कईयों बार से पूजा हम घर गृह प्रवेश के लिए करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे मंत्र पढ़ते पूरा हो भी नहीं करा थे। अजी भैया वो गलती उसमें नहीं है ना, हम उन पे क्यों शक करें, है ना। वो तो वेद शास्त्र सब किए हैं, वेदों के अनुसार से वो पढ़ रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से बता रहे हैं हम सबको। वो गलती हम में है, हम उसमें ना गलती देखे। सबसे पहले कुछ भी हो तो सबसे हम अपने ऊपर गलती देखना चाहिए कि हम में कितना कमियां, हमें कितना, हम गलती का, हमसे कैसे गलती हो रही है, इसलिए हो रहा है ये हमसे गलती, हमारी गलती के कारण से हमको हमारे कर्म के अनुसार से हमको फल मिलते हैं। तो ये हमारा ही गलती है ना, ये पंडित जी का नहीं है, हम गुरु नहीं बनाए, और है ना। तो ये कारण है, तो गुरु के चरणों की सेवा करना ये तीसरा भक्ति हरे। चौथा कपट ला त्याग करला करके, कपट त्याग करके हम परमात्मा ला भजन, है ना। चौथी भक्ति में गुण गण करहि कपट तज ज्ञान है। भक्ति करन लेकिन कपट भरी है, भक्ति करबो तो नहीं होने वाला है। बोला त्याग देना, और एक प्रति द्वेष देखना, त्याग देना, सभी में प्रेम भाव देखा, सभी में राम भाव देखन। ये श्री रामचरित में सुंदर नवदा भक्ति बताते। चलिए एक भजन ले चलथन। सुबह शाम परमात्मा के नाम, जिंदगी चले तो समझना सुबह है, जिंदगी रुक जाए तो समझना शाम है। अगर यही जिंदगी कभी किसी के काम आ जाए तो केवल मेरे श्री राम है, मेरे श्री राम है, मेरे श्री राम है। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। छोड़ेंगे न हम तेरा, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ प्रभु जी, मरते दम में तक, मरते दम में नहीं, अगले जन्म में तक, अगले जन्म में नहीं, सात जन्म में तक, सात जन्म में नहीं, जन्म में तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ प्रभु जी, मरते दम तक।
रामा मरते दम तक। जय श्री राम। जय श्री राम। हम वो याद करन वो दया करते और छोड़ना नहीं है मरते दम तक से। बस वही बस साथ देने वाला, जीवन साथ भर रहना है, बस वही काम आने वाला है। सब छोड़ के चले जाने वाला है, लेकिन वो परमात्मा राम है जो हमेशा साथ देने वाला है। बस उनकी सहारा रहना है, उन्हीं को याद करें। आवन दीदी हो यही ले बताते मंत्र जब मंत्री विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। चौथा भक्ति बता दी सना कि कपट भावना त्याग करके मन में कोई किसी भी प्रकार की कपट, किसी के लिए द्वेष भावना ना हो, सबके लिए प्रेम हो, सबके लिए सुंदर विचार करें, सबके लिए सुंदर सोचे, कपट नहीं है ना। और कपट में कैसे आते, एक जन पुजारी रही दीदी हो, अब वो पुजारी अच्छा पूजा करे, भगवान शंकर जी की पूजा करे और प्रसन्न होकर घंटी ले दे दी, और घंटी ले दे दी प्रसन्न होकर के ना कथे जा सुन एक घंटी ले दे करके कथे ते जे चीज मंगबे ते चीज तोला मिली, लेकिन पड़ोसी दुगुना मिली ये कर। अब पंडित महाराज घंटी धर ली और चल दी है ना, विचार करती अच्छा एकर महत्व बता ही मोले एक ठो मिली, पड़ोसी ले दो ठो मिली, दो गुना मोला एक बोला दो गुना एक अच्छा है। पंडित महाराज जाते जाते विचार आ जाते मन में, कपट आ जाते दूसरा के लिए। पड़ोसी दो, मैं पूजा करूं शंकर जी का, मैं जल चढ़ाऊं, मैं दीपक चढ़ाऊं, मैं भोग लगाऊं, मेरे को एक, पड़ोसी को दो, तो ना ये पड़ोसी को दो कैसे देख सकती हूँ भैया, उसको बढ़ते हुए कैसे देख सकता है। मन में तो थोड़ा द्वेष आ रहा है, मन में द्वेष हो रही है पंडित जी का है ना, पड़ोसी बढ़ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, ये द्वेष हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बाबा जी कहते हैं कि औरों को मदद करें, औरों के दुख पे दुख पे साथ दे, सुख पे सुख हो, हम साथ दे। लेकिन यहाँ अब जैसे पंडित जी के मन में जो कपड़ आ जाते हैं, घंटी ला करके लुका दी, कहाँ घर में लुका दी, वो कौन सी जगह लुका है, पंडिताइन साफ सफाई करत रहती ना दीदी हो। दीदी मन में बड़ा अच्छा, सबसे बढ़िया अच्छा चीज आदत, कौन सी चीज कि दीदी मन में बढ़िया अच्छा आदत है कि हम जब भी साफ सफाई करते ना तो एक दूसरे रेत सामान ला वहां हटा दे, वो बिस्तर सफाई एकदम रेडी है ना, हर सामान ला हटा करके सफाई करके फिर रखन। माता सीता भी इसमें रखी से है ना, धनुष बंगला उठा ली, साफ सफाई कर दी, पाई फिर रख दी, और सब दीदी मन भी उसे करते है ना, दीदी करथो ना, हाँ फिर वैसे करता और फिर से वो जगह में रख देता है। तो वो जगह में रख दी तो बढ़िया पंडिताई सफाई करत रही, सिराना के नीचे घंटी मिल गई, अरे बढ़िया सफाई करत है, बिस्तर बेड की सफाई, चादर दूसरा बढ़िया चेंज करने वाला रही घंटी, तब वो घंटी ला पकड़ ली, सब पंडित पकड़ने के बाद में कहते अरे पंडित महाराज अरे ये तो अच्छा नहीं किया भैया, जब से ब्याह कर लाया है ना, बस ये घंटी तो मंदिर में रहने की जगह है भैया, लेकिन इसको कहाँ रख दिए हो, ये तो सिराने में रख दी, इसलिए झोपड़ी के झोपड़ी में हम लोग घर पे बस रहे हैं है ना, इसलिए तो झोपड़ी की झोपड़ी भी है। अब बस गरीबी की गरीबी है, अब गरीबी अमीरी में कैसा बदले भैया, ये चेंज होगा तब बदलेगा। ये मंदिर की जगह पे, जिस जगह पे घंटी रहना उस जगह पे रहेगा, तभी हम अच्छे बन पाएंगे। तो लाकर लुका दी है, मन में विचार आए, एक दिन पंडितन पकड़े हैं, हमारे घर भी छत वाला हो, गाने से सुशोभित हो जाओ, मन में जैसे विचार किया बस वैसे वैसे बन गए वो। अब पंडित जी महाराज आए घर अंदर, एकदम 60 का चिड़िया पीला बत्ती है, तो पंडित जी घर अंदर गए है ना, और घर जैसे गए अरे मैं कहाँ गया, वहां से निकले तो पंडित जी देखे पंडित महाराज अंदर, तो एक किसी दूसरे के घर नहीं, अपना ही घर है भैया, देखो अरे ये चकाचक कैसे बन गए, अरे बड़े छत वाले गले, अरे पंडिताई ये कैसे बड़ी अच्छी लग रही है, बड़े अच्छे साड़ी पहने, अच्छे गहना। वो पंडित जी मैं जब से इतना देखा नहीं देख रहे मेरे हाथ में क्या चीज है, ये घंटी है, जब से घंटी है जो मग रही हूँ वो हो रहा है, जो जैसे जैसे पो रही वैसे वैसे हो रहा है। अच्छा ये घंटी जो है तू बड़े भोली है, तू बड़ी भोली है, इसमें महत्व का नहीं जानती। ये घंटी मेरे को मंदिर में मिला है, जो जो मिले मंगोगे वो मिलेगा, तेरे को एक पड़ोसी को दो, तू बड़े भोली भगत है ना, इसको दो मेरे पास। मंगली पंडित जी महाराज और घंटी को बजाए, कहे कि आंख फूट जाए, क्यों, क्योंकि उसका मतलब है प्रमाण है उसका दो होगा, दो गुना, पड़ोसी का तो गुना होगा। पंडित जी महाराज गए, मेरे एक हाथ चले जाए, मेरे एक हाथ चला जाए, मेरे एक पैर चला जाए, क्यों बोल रहे वो, ताकि पड़ोसी का डबल डबल दुगुना, दो पैर दो हाथ दो आंख जाएगा। लेकिन भैया तो कपट है, कपट से मांगे हुए काम पूर्ण नहीं होता, दूसरे के लिए भलाई के लिए सोचो ना भगवान से मांगो वो पूरा होता है, लेकिन औरों के लिए भगवान से हम बुराई के लिए सोचे, उसका बिगड़ जाए ये सोचे तो ये पूरा नहीं होता भैया, ये नहीं होगा। तो पंडित जी महाराज का ये जैसे जैसे मांगे, और मेरे घर के आंगन में एक कुआं खुदा जाए, तो घर के आंगन में कुआं गड्ढा खुदा गए। पंडित महाराज जी पंडिताई के लिए जैसे निकल रहे थे तो
अचानक से भूल गए कि वो घर के आंगन में एक गड्ढा भी है। वो भूल गए, वो हड़बड़ी हड़बड़ी जा रहे पंडित जी ने बोले कि मैं अब जा रहे पंडिताई करके लंगड़ाती हुई एक पैर से, है ना। वो सोच लिया कि मैं मंगाऊंगा तो पड़ोसी का दो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि द्वेष से सोचा, कपट से सोचा है, और कपट से जो किया हुआ काम वो पूर्ण नहीं होता है। और जैसे जैसे लंगड़ाते लंगड़ाते निकल रहे थे पंडित जी महाराज, और कपट के ये पड़ोसी के लिए, लेकिन वही गड्ढा में जाकर गिर गए। और एक लिए गड्ढा खड़ना, और एक लिए द्वेष देखना, खुद वही गड्ढा में चले जाना है। ये चौथा भक्ति बताए सुंदर, नौतम भक्ति में सरल हो जाना बताए गए हैं। अब अंतिम भजन हम आप सबों के बीच में चलो ले चलते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोल शेरा वाली मैया की जय। दीदी मन सब साथ होना, बिटिया मिथिलेश्वरी खूब चना खा रही है। श्री राम श्री राम। चलिए साथ में आप भी गाना। जय हो मैया।
नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नहीं, वो तरफ से नहीं आते। हर हर अब ऐसे बोलो कैसे लागी से बने लागी से नहीं तो एक ठक भजन हो चल ही कहा दीदी हमन इसने विदानी करन भाई तोला सुनबो एकदम जो अभी अपडेट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको प्यार मिला है, ऐसा भजन हम सुनना चाहेंगे। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बोली राजा रामचंद्र की जय। चलिए दीदी लोग भी गाना है तालियों के साथ। कर दे भक्तों को घायल, मासी सवारी करके छोड़ के आ गई विंध्याचल। हाय पल 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 याद तेरी महाआती है, तेरे घर में आओ मैया मुझे बुलाती है, तेरे घर में आओ मैया मुझे बुलाती है। माँ तेरी आंखों का काजल कर दे भक्तों को घायल, माँ से सवारी करके छोड़ के आ
कमले वाला मेरा यार है। काले कमले वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, यार है। काले कमले वाला मेरा यार है, जय हो। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काले कमले वाला मेरा यार हो। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। नैनन में सम समय हो, नैनन में सम समय हो। मुझे प्रेम करोगे लगाए हो, मुझे प्रेम करोगे लगाए हो। नैनन में जाम समाए हो, नैनन में जाम समाए हो। मुझे प्रेम करोगे लगाए हो, मुझे प्रेम करोगे लगाए हो। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो। राधे 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 हे राधे राधे हे राधे राधे। सपने में रात में आया, सपने में रात में आया मुरली वाला रे। अरे दिन में बन गए शाम जब वो गए माला रे। अरे दिन में बन गए शाम जब वो गए माला रे। सपने में रात में आया मुरली वाला रे। सपने में रात में आया मुरली वाला रे। अरे दिन में बन गए शाम जब वो गए माला रे। अरे दिन में बन गए शाम जब वो गए माला रे। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे जय कृष्णा जय गोविंदा
श्री राम। जय श्री राम। सुर और साज है, सुमधुर आवाज है, लाल बत्ती जलने पर श्रोतागण नाराज है। ओकरे स्थिति में सबूल जलाते हो का साख खाता दे देते। इतनी सुमधुर आवाज 2 से 3 साल पहले आपको सुना था, आज भी वही ओजस्विता, वही दमक है और निश्चित ही आप युवा साथियों को लेकर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है आज के दिन में। और विद्या देवी शारदा महिला मानस परिवार सिंधौरी खुर्द से हम जुड़े हुए थे, जिस पर अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 पर चर्चा हो रहा था कि कंद मूल फल सुरस अति, और माता सबरी किस तरह से जूठे बेर भगवान श्री रामचंद्र जी को खिलाते हैं। एक भाव होता है भक्ति का भाव, भक्ति बीज पलटे नहीं, ज्यों जुग बीते अनंत। इस भाव के साथ हम जुड़े हुए थे और सुमधुर प्रस्तुति आपकी रही। दोहरी भूमिका निर्वहन कर रहे थे व्याख्याकार, साथ ही साथ गायन, तिहरी भूमिका, साथ ही साथ तबले पे संगत कर रही थी हमारी माता। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और विदाई के लिए सादर से आमंत्रण प्रेषित करूं खिलेश्वरी निषाद, कांति टोडर, मेनका साहू, रामेश्वरी सिन्हा, सुनीता सिन्हा, शुक्ली बाई साहू, त्रिवेणी साहू, साथ ही साथ आइएगा दीनोराम साहू जी, दीनदयाल धनेली से आदरणीय रामू सिन्हा जी, आदरणीय अख्तूराम साहू जी, आप सभी चलकर आए और विदाई की श्रृंखला से जुड़े। जोरदार तालियां आप बजाएंगे क्योंकि हमारे बीच इस कार्यक्रम के अतिथि गणों का भी शुभागमन हो रहा है। विदाई के लिए मैं सादर से आमंत्रण प्रेषित करूं खिलेश्वरी निषाद, कांति टोडर, मेनका साहू, रामेश्वरी सिन्हा, सुनीता सिन्हा, शुक्ली बाई साहू, त्रिवेणी साहू, दीनोराम साहू, दीनदयाल धनेली से रामू सिन्हा जी, अख्तूराम साहू, आप सब चलकर आए और मंचस्थ मंडली का विदाई आपके कर कमलों से प्रेषित होना है। और विभिन्न दानदाताओं ने आपको मुद्रा पुष्प पल्लवित किया है, जिनका नाम क्रमशः वाचन करें। बन्नू बोडरा 20 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। तेजस्वी कुलदीप दोनों भाई की सौजन्यता से 20 रुपया, कुमकुम ताम्रध्वज 20 रुपया, विश्वकर्मा 20 रुपया, नवीन कुमार 10 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। उत्तम साहू बोडरा 10 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। साहिल बोडरा 10 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। और कोनिसा बोडरा 20 रुपये की राशि, जामंती बाई गोस्वामी बोडरा 50 रुपये की राशि, भावना यादव, तेजस्विनी यादव बेलौदी 20 रुपया, गौरव धनेली 10 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। तुलसी बाई धनेली 20 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। हिमांशी समीर धनेली 10 रुपया, उत्तरा साहू छेड़िया 10 रुपये की राशि, दसमत धनेली 20 रुपये की राशि, गौरव हिमांशु दल्ली राजरा 10 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। कुमारी तारिणी भूमेश कुमार 20 रुपया बोडरा से, नवीन कुमार, देवेश कुमार सिन्हा 20 रुपये की राशि बोडरा से प्रदाय करते हैं। गुप्तदान 10 रुपये की राशि, गुप्तदान 20 रुपये की राशि, करण रोशन निषाद 20 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। प्रियांशु सुमन 20 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। गंगाबाई मिलाप कलिहारी बोडरा से 10 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। और मंथी बोडरा 10 रुपये की राशि, पार्थ हसैन भोयना पार 20 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। साथ ही साथ भौतिक साहू 20 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। हीराराम सिन्हा 10 रुपया, बसंत कुमार साहू हरिओम कलंगपुर 10 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। विष्णु राम साहू 10 रुपये की राशि, अवंतु राम साहू बोडरा 20 रुपये की राशि, कुमारी गायत्री धनेली 10 रुपया, दीनदयाल साहू बोडरा 10 रुपया, राम अधीन साहू 10 रुपया, समीर निषाद बोडरा 10 रुपया, प्रेमलाल सिन्हा 10 रुपया, जोराखान साहू 20 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। जीतू साहू उदरा गहन 10 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। साथ ही साथ नंदराम साहू बोडरा 20 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। गरीबा राम साहू बोडरा 20 रुपये की राशि प्रदाय करते हैं। गुप्तदान 20 रुपये की राशि आप सबकी सौजन्यता से आ रहा है। तो चलिए, बड़े ही सुंदर भाव के साथ आप सब जुड़े हुए थे। आगामी वर्ष के आमंत्रण के साथ इस मंच से सादर विदाई प्रेषित करते हैं इन्हीं भाव के साथ कि प्रेम को प्रेम से जोड़कर देखो तो प्रेम आता है, प्रेम को प्रेम से घटा कर देखो तो प्रेम आता है, प्रेम को प्रेम से गुना कर देखो तो प्रेम आता है, और प्रेम को प्रेम से भाग कर देखो तो प्रेम आता है, और जो शेष बचा है प्रेम, उसमें हमारा जीवन
चंदन हो जाता है। जोरदार तालियों के बीच मंचस्थ मंडली को इस मन से सादर विदाई प्रेषित करते हैं कि जाते ही निज ग्राम सखा इतना कष्ट उठा लेना, अपने ग्रामवासियों को हमारा बोडरा का प्रणाम कह देना, बोडरा का प्रणाम कह देना। लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लोकार्पण समारोह के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि श्रीमती मुख्य अतिथि श्रीमती राजश्री यादेश्वर जी, पूर्व सभापति जनपद पंचायत गुरूर। साथ ही साथ उपस्थित हैं श्री तामेश्वर साहू जी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर। साथ ही साथ उपस्थित हैं आदरणीय श्री तोसन साहू जी, पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर। श्री टोमन साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत डांडेसरा। साथ ही साथ श्रीमती टिकेश्वरी सिन्हा, सरपंच, श्री हरख राम सिन्हा एवं समस्त पंचगण, ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी बोडरा, ये सभी उपस्थित हैं। इनके बीच लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथि गणों के लिए बजा दीजिएगा, जिनके कर कमलों से लोकार्पण का कार्यक्रम अभी हो रहा है। तत्पश्चात हम स्वागत की श्रृंखला के साथ जुड़ेंगे और लोकार्पण समारोह के जो मुख्य अतिथि रहे श्रीमती संगीता सिन्हा जी, विधायक संजारी बालोद, जिनका आकस्मिक कार्यक्रम की वजह से आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती राजश्री यादेश्वर छत्री, पूर्व सभापति जनपद पंचायत गुरूर। चलिए, आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, आसन ग्रहण कीजिएगा। यह मंच और आयोजक समिति के सदस्यों से निवेदन है, मंच तक लेकर जाएं। हमारे जो अतिथि हैं उनको हमारे बीच पधारे हुए हैं श्री तामेश्वर साहू जी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर। श्री तोसन साहू जी, पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर। श्री टोमन साहू, सरपंच ग्राम पंचायत डांडेसरा। आपके स्वागत के लिए आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती राजश्री यादेश्वर छत्री, पूर्व सभापति जनपद पंचायत गुरूर। और आपके स्वागत के लिए आयोजक समिति के समस्त मातृशक्ति से निवेदन, जय मां शारदा महिला संगठन समिति, सभी उपस्थित हैं। आप सबके कर कमलों से मुख्य अतिथि एवं सभी अतिथि गणों का स्वागत होना है। क्रमशः आते जाइएगा, मैं नाम वाचन करते जा रहा हूं, आप स्वागत करते जाइएगा। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का स्वागत आयोजक समिति, महिला संगठन समिति के माध्यम से होना है। साथ ही साथ चलिए, स्वागत के लिए हमारे बीच मुख्य अतिथि की श्रृंखला में हैं। आपके स्वागत के लिए आयोजक समिति, हाँ, एक बार सब पंच मल्ला है।
कार्यालय ग्राम पंचायत बोर्डा के जो सरपंच एवं पूरे बॉडी हैं, बॉडी स्टाफ पंच, उनसे निवेदन है चलकर आप आइए और मंच पे विराजित होइए। श्रीमती टिकेश्वरी सिन्हा सरपंच, श्री हरक राम सिन्हा जी उप सरपंच, श्रीमती तुलसीबाई साहू पंच, श्री नरेंद्र कुमार चौधरी पंच, श्रीमती गीताबाई टंडन पंच, श्रीमती भारती साहू पंच, श्रीमती गीताबाई साहू पंच, श्री यशवंत कुमार साहू पंच, श्रीमती सरस्वती साहू पंच, श्रीमती नंदनी यादव, श्री रोहित कुमार सिन्हा जी, कुमारी सत्या सिन्हा जी, श्रीमती कंचन साहू जी, श्री बसंत कुमार सिन्हा जी, श्रीमती तिलोका साहू, आप सभी आइएगा। आपका भी स्वागत वंदन इस मंच के माध्यम से होना है। आयोजक समिति के सदस्य जो हमारी माताएं हैं वे स्वागत की श्रृंखला के साथ जुड़ रही है। समस्त माताओं से निवेदन किया है मैंने, समस्त, क्योंकि आप आयोजक समिति हैं, जय मां शारदा महिला संगठन समिति के नाम से आप जाने जाते हैं। इतना भव्य कार्यक्रम आपके माध्यम से हो रहा है, आप सभी चलकर आए और स्वागत की श्रृंखला के साथ जुड़े। क्रमशः स्वागत करते जाइएगा। क्रमशः मैं नाम वाचन कर रहा हूं। सर्वप्रथम स्वागत की श्रृंखला से जुड़ेंगे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती राजश्री यादेश्वर छत्री, पूर्व सभापति जनपद पंचायत गुरूर। आपके स्वागत के लिए समस्त माताएं चलकर आए। साथ ही साथ हमारी जितने भी माताएं हैं उन सब का स्वागत आपके कर कमलों से होना है। जितने भी मातृशक्ति है उनका स्वागत आपके कर कमलों से, और हमारे जो संत जन हैं उनके स्वागत के लिए आदरणीय अक्तूराम साहू जी, आदरणीय लल्लूराम सेन जी, आदरणीय रामाधार साहू जी, प्रेमलाल सिन्हा जी, आप सभी चलकर आए, और आदरणीय रमेश निर्मलकर जी, आप सभी चलकर आएंगे और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही साथ विशेष अतिथि के क्रम पे विराजित अतिथियों का आपके कर कमलों से स्वागत होना है। रामू सिन्हा जी, आप भी चलकर आए। अक्तूराम साहू जी, रामू सिन्हा जी, आदरणीय लल्लूराम सेन जी, आदरणीय रमेश निर्मलकर जी, आदरणीय वीरेंद्र साहू जी, इसके तत्पश्चात सुविख्यात प्रसिद्ध मंडली आपके बीच होगा। आप तैयार रहिएगा। अनुराग मानस परिवार गुरूर के आदरणीय मित्र तैयार रहिएगा। आप सभी भी आसन ग्रहण किए रहे। साथ ही साथ भूपत निषाद जी, आप भी चलकर आए और स्वागत की श्रृंखला से जुड़े। स्वागत हो रहा है अतिथियों का। निश्चित ही कहा जाता है कि अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः कहती है भारत की धरा। अतिथि देवो भवः कहती है भारत की धरा। आइए मिलकर अपनाते हैं यह अनोखी परंपरा, यह अनोखी परंपरा, और इस परंपरा संस्कार का निर्वहन हमारे आयोजक समिति साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी बोडरा की सौजन्यता से हो रहा है। और आप सभी अपने हैं और अपने भाव के साथ आप सब जुड़ पाते हैं कि गम में हंसने वालों को कभी रुलाया नहीं जाता, लहरों से पानी को हटाया नहीं जाता। अजी होने वाले हो जाते हैं खुद ही दिल से अपने, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। आपने दिल जीता है, आपने सत्संग में लाभ लिया है, आपने आर्थिक सहयोग किया है, आपने अपने कर्म से सहयोग किया है, तो आप त्वरित जोड़ने वाले नहीं हैं, आप दिल से जुड़ने वाले लोग हैं। और ऐसे ही अतिथि और संत जनों का, सामाजिक जनों का आगमन इस मंच पे हुआ है। चलिए एक बार स्वागत जोरदार तालियों के बीच। कहा जाता है
कि तालियां वे नहीं बजाते जिनके जिंदगी में गम होते हैं। अजी तालियां वे नहीं बजाते जिनके जिंदगी में गम होते हैं, तालियां वे बजाते हैं जिनके हाथों में दम होते हैं, जिनके हाथों में दम होते हैं। चलिए स्वागत के पश्चात मैं उद्बोधन की श्रृंखला से आप सबको जोड़ दूं। तो सर्वप्रथम उद्बोधन के लिए आदरणीय टोमन साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत डांडेसरा, आपको यहाँ माइक सादर समर्पित है। एक माइक सेट कर दीजिएगा, कार्डलेस की व्यवस्था कर दीजिएगा। बोलो भारत माता की, सियापति रामचंद्र की, लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम बोडरा के पावन धरा पर त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता सम्मेलन ग्राम बोडरा के पावन धरा में आज होने जा रहा है। और मंच में विराजमान बहुत ही सम्मान के साथ, चूंकि विधायक जी को यहाँ आना था, उनके आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न होना था, लेकिन उनके परिवार में मृतक कार्य होने के कारण आज नहीं आ पाए। और उसकी जगह आपके ही गांव के बहु राजश्री छत्री पूर्व सभापति जनपद पंचायत गुरूर के आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। टीना सेट और पानी टंकी टैंकर जल प्रदाय वाला के लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजश्री यादेश्वर छत्री जी, मंच में विराजमान जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष तोसन साहू जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष तामेश्वर साहू जी, और बहुत ही सम्मान के साथ नवनिर्वाचित ग्राम बोडरा के सरपंच और यहाँ मंच में उपस्थित उपसरपंच जी और इस ग्राम पंचायत के समस्त पंचगण, दर्शक दीर्घा में बैठे शक्ति स्वरूपा समस्त देवियों, यहाँ के प्रबुद्ध जनों, एंकरिंग कर रहे संचालक साथी, बाजार में सभी इधर उधर घूम फिर करके साग सब्जी खरीदने वाले समस्त साथियों और समस्त ग्राम बोडरा में जीवन यापन करने वाले मानव जाति को प्रणाम करते हुए हम एक हर्ष महसूस कर रहे हैं। ग्राम बोडरा में रामचरितमानस का आयोजन, जो हमारे आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम देवता मानते हैं, जिस के अनुसार इस चराचर का व्यवस्था चलता है, जिसको हम पूजा करते हैं। माताओं, नौजवान साथियों, आप सबने 2 दिन तक विभिन्न ग्राम से आए हुए दूर दूर के अंचल के रामायण मंडली, रामायण पार्टी के माध्यम से आप सब लोगों ने सुना होगा। रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है
रामायण हमें शिष्टाचार की बात सिखाती है। रामायण हमें पूरा जीवन भर से जन्म लेकर के, जब से जन्म लिए हैं और अंतिम समय तक की हमारी जीवन में क्या होने वाला है उसको बतलाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरि सुमरि नर उतरा ही पारा। कलयुग में किसी भी प्रकार की यज्ञ तप हवन पूजन तपस्या संभव नहीं, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मानस ग्रंथ में लिख दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरि सुमरि नर उतरा ही पारा। हमें उस नाम का याद करना है, 2 अक्षर के राम नाम को याद करना है, श्रद्धा से, विश्वास से, लगन से। लोभ क्रोध मोह अहंकार को यदि हम भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन इस कलयुग रूपी भवसागर से पार हो जाएगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखा है, हम मनुष्य हैं और मनुष्य जन्म लेकर के हमें नाक कान हाथ पैर बना करके इस दुनिया में भगवान हमें जन्म दिया है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कल जे हरि कथा सुने नहीं काना, जे हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र भय भवन समाना। हम यदि मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के आए हैं तो हमें सुनने के लिए कान दिया गया है, और उस कान से हमें किसी की बुराई नहीं सुनना है, किसी की खराब शब्द नहीं सुनना है, और उस कान से हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार भगवान का गुणानुवाद सुनना है। यदि हम नहीं सुनते हैं तो वो कान सांप की बीला के बराबर कहा गया है। इसलिए हमें भगवान की गुणानुवाद, भगवान की कथा सुनना है। 1 घड़ी या 2 घड़ी पुनिया 2 के याद, तुलसी चर्चा राम के और कटे कोट अपराध। यदि हमारे पास इस दौड़ भाग के आपाधापी की जमाना में समय नहीं है तो हमें दिन भर भजन कीर्तन करने की कोई बात नहीं है। 1 घड़ी या 2 घड़ी पुनिया 2 के याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। हमें 1 घंटा समय नहीं है तो आधा घंटा नहीं है तो 15 मिनट, और 15 मिनट भी समय नहीं है तो कम से कम हम एकदम काम क्रोध मोह अहंकार लोभ लालच ईर्षा राग द्वेष को यदि त्याग करके 5 मिनट हम श्रद्धा से भगवान के प्रति स्मरण करते हुए उसके भक्ति में ध्यान लगाएंगे तो उस भक्ति का परिणाम हमें शक्ति मिलेगा और हमारी जीवन सफल हो जाएगा। और हम मनुष्य रूप में इस सांसारिक भवसागर में जन्म लेकर के आए हैं तो निश्चित ही हमें इस जीवन का सफलता महसूस करेगा। और ये रामायण की कथा को आप अपने जीवन में उतारे, आत्मसाध करें। आप सब ने मुझे अतिथि बनाया और बोलने का अवसर दिया। आप सबको सहृदय धन्यवाद और आप सबके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की, भरत प्रिय रामचंद्र की जय। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। अभी आप श्रवण कर रहे थे आदरणीय टोमन साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत डांडेसरा को। इसके तत्पश्चात मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करूं उद्बोधन हेतु श्रीमती टीकेश्वरी सिन्हा जी, सरपंच ग्राम पंचायत बोडरा। क्रमशः सभी को बोलना है।
माता जी कल बोली थी, खड़े होकर, पूरा सबूत है समाज। एक बार जयकारा लगा दीजिएगा। कल आपने बोला था इतना आत्मविश्वास है, बहन आपकी बगल में बैठी हुई है, एक विश्वास भरा बोल बहनी बोल ऐसे कहा थे, तो बोली थी। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सिन्हा जी के लिए, वो बोलेंगी। अच्छा चलिए ठीक है। इसके तत्पश्चात मैं सादर सा आमंत्रण उद्बोधन के लिए आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं विशिष्ट अतिथि के क्रम में आदरणीय श्री तोसन साहू जी, पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर। जोरदार ताली बजा दीजिएगा आदरणीय सर जी के लिए। ग्राम बोड़ा के पावन धरा में 3 दिवसीय रामायण कार्यक्रम का सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। मैं यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्गों, देवी स्वरूप माताओं को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हमारे बीच क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी का आगमन होना था, लेकिन ग्राम बोड़तरा में उनके परिवार में दुखद घटना होने के कारण यहाँ पर अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर श्रीमती राजश्री यादेश्वर छत्री जी को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में भेजी है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती राजश्री यादेश्वर छत्री जी, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय तमेश्वर साहू जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। हमारे बीच युवा सरपंच ग्राम डांडेसरा के भाई तोमन साहू जी, साथ ही यहाँ के सरपंच श्रीमती टिकेश्वरी सिन्हा जी, उप सरपंच हरक सिन्हा जी, बसंत सिन्हा जी पंच, साथ ही यहाँ पर देवी स्वरूप माता हमारे जितने भी पंच उपस्थित है, आयोजन समिति के अध्यक्ष शैलेंद्री सिन्हा जी एवं समस्त उनके जितने भी पदाधिकारी हैं। मैं आप सभी लोगों को 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस गर्मी के अवसर पर आप लोगों ने बढ़िया कार्यक्रम रखा गया है, कूलर की व्यवस्था रखा गया है। आज रामायण का दूसरा दिवस का कार्यक्रम है और द्वितीय दिवस के अतिथि के रूप में हम लोगों को आने का, मंच पर बैठने का, प्रभु रामचंद्र जी की आशीर्वाद सहयोग से हम लोग मंच पर बैठे हैं। उनके आशीर्वाद और सहयोग से कुछ नहीं हो सकता। साथ ही आज आचार संहिता के पहले विधायक जी द्वारा यहाँ सिन्हा भवन के सामने जो शेड निर्माण किया गया उसका लोकार्पण कार्यक्रम, जनपद निधि से पंचायत को जो पानी टैंकर दिया गया है उसका लोकार्पण का कार्यक्रम, और यहाँ पर 2 कार्यक्रम हुआ है। आज रामायण का अतिथि का कार्यक्रम था, साथ ही लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। उसके लिए मैं ग्राम पंचायत बोड़ा के सरपंच, उप सरपंच, पंच को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मंडी बोर्ड द्वारा ग्राम बोड़ा के लिए लगभग 38 लाख का काम और आया है। बाजार चौक में 19 लाख रुपए का यहाँ पर शेड निर्माण होना है। 19 लाख। मैं यहाँ पर जितने भी हमारे बाजार में जो पसरा बैठे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि निश्चित तौर पे कुछ दिन बाद कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और आप सभी लोगों को जितने भी बाजार में हमारे पसरा वाले बैठे हैं, चाहे गर्मी हो या फिर पानी भी गिरे, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होना पड़ेगा। 19 लाख रुपया का शेड निर्माण होना है और 18 लाख रुपए का जो चबूतरा जो बना है उसके ऊपर सीमेंटीकरण का जो शेड बनता है 18 लाख रुपए का। इस प्रकार लगभग 38 लाख का बाजार चौक बोड़ा में अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर बोड़ा के सरपंच श्रीमती टिकेश्वरी सिन्हा, हरक सिन्हा, उप सरपंच, समस्त पंचगण को, साथ ही ग्रामवासी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके यहाँ बहुत बढ़िया काम होने जा रहा है। बढ़िया एक अवसर है, पंचायत बॉडी यहाँ पर बैठी हुई, और मेरे ख्याल से गुरूर ब्लॉक का बोड़ा ऐसा गांव है, पहला पंचायत है जिसके यहाँ इतने बड़े लगभग 38 लाख रुपए का आप लोगों को बैठते ही काम मिल रहा है। तो पुनः बधाई। रामायण के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर मंडली आती है, आज की परिस्थिति में सभी को हमको उनके उतारने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मानस गान का आज की परिस्थिति में कोई नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ मालूम है। और चूंकि यहाँ पर कल के जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी अभी हमारे बीच
दीपेश कांगड़ा जी है, शुभ ज्वेलर्स है, उनका भी अभी फोन आया था, गुरु से निकल चुके हैं, उनको भी यहाँ पर मंच पर बैठना है, हमारे अतिथि लोग को बोलना है। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, आप सबके कार्यक्रम के उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के क्रम पर विराजित आदरणीय श्री तोसन साहू जी, पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर। इसके तत्पश्चात उद्बोधन की श्रृंखला से आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री तामेश्वर साहू जी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर। एक जोरदार तालियां बजा दीजिएगा भैया जी के लिए। बोलो रामचंद्र की, बोलो भगवान रामचंद्र जी की। आज के रामायण सम्मेलन के कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सभापति जनपद पंचायत गुरूर श्रीमती राजश्री छत्री जी, हमारे मंच में जनपद के उपाध्यक्ष तोसन साहू जी, हमारे विधायक के प्रतिनिधि और डांडेसरा के सरपंच सम्मानी दाऊ टोमन साहू जी, हमार ये गांव के मुखिया श्रीमती सिन्हा जी, हमारे पंच बहनी मन, हमारे उप सरपंच, आयोजक समिति के जम्मो बहनी मनला और सियान मनला, हमार मंच संचालक भाई ला सबो झनला जय जोहार, राम राम, सादर प्रणाम। अभी हमार टोमन दाऊ बतात रही से कि रामायण के माध्यम से हमला अगर हमन शिक्षा लें रामायण से, तो ये जीवन जिए के हमार जन्म से आखिरी तक जीवन जिए के कला है। भगवान रामचंद्र जी के पूरा रामायण में हमन हर साल सुनथन रामायण, और छठी से लेकर हर चीज में, लेकिन हमन ध्यान नहीं दे पाए। रामायण से हमन ला सिखल मिलते कि एक बेटा जे अपन पिता के आदेश से 14 साल के वनवास पर तुरंत राजी हो गए। जे राजा री से, युवराज री से, ओला राज मिलना री से, लेकिन 14 साल के वनवास, ओकर साथ में ओकर पत्नी भी माता सीता भी 14 साल के वनवास, और राम के भाई लक्ष्मण वो 14 साल ले अपन बड़े भाई के साथ सेवा करे बर तैयार हो गए। ओकर शादी हो चुके रही से, फिर भी वो पत्नी ला छोड़ के 14 साल ले वनवास। तो ये शिक्षा हमन ला आज के परिस्थिति में हमन ला सीखना चाहिए रामायण के माध्यम से, कि हमन ला आज तो संस्कृति ऐसे है कि बाप बेटा है वे एक जन लड़का है तो घर ले महीना 2 महीना मलगा जाते। संयुक्त परिवार में जीना कैसे, रामायण में हर रोज हमार रामायण वाला मन बताते रहते। वो परिवार जे दर्पण बने हैं समाज के, ओकर से सीखना चाहिए कि हमन ला सद्भावना से कैसे जीना चाहिए, गांव में भाईचारा ला आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, हमार एक दूसरा के परिवार में सम्मान कैसे करना चाहिए। ये पूरा रामायण के अगर सुनथन मन से तो निश्चित ही हमन ला जीवन जिए बर कहीं और तलाशे की जरूरत नहीं है, सिर्फ रामायण सुने की जरूरत है कि हमारे जीवन में कहाँ छूट गए है या आगे बढ़ना है, वो रामायण के माध्यम से हमन ला सुने के अवसर मिलते। हमारे विधायक जी के द्वारा टीना सेट देरी से होकर लोकार्पण रही से, हमार जनपद के उपाध्यक्ष आप सब ला गर्मी दिन में घर पहुंच सेवा बर पानी टंकी दे जनपद के उपाध्यक्ष जी है, ओकर लोकार्पण रही से हमार बहनी मन ला धन्यवाद दूं जे आयोजक समिति के, कि इतना धूप और गर्मी के दिन में भी सफल आयोजन हमार बहनी मन के द्वारा किए जाते। पानी से लेकर के हर व्यवस्था हमार श्रोता समाज भर करके ये आयोजन ला सफल करत है। हमार बहनी मन ओकर ले हृदय से धन्यवाद देते हुए जम्मो आयोजक समिति मनला में हृदय से धन्यवाद दूं। आप बुलाओ, सम्मान देव, हम सबके स्वागत करे, एकर लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री तामेश्वर साहू जी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर। चलिए आज के जो मुख्य पहुना, जिसको मुख्य अतिथि के रूप में जाना जाता है, श्रीमती राजश्री यादेश्वर छत्री जी, पूर्व सभापति जनपद पंचायत गुरूर। एक बार जोरदार ताली मातृशक्तियों से आनी चाहिए। बोलो भारत माता की, अखंड ब्रह्मांड के नायक सियापति रामचंद्र की जय। आज के इस त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे बीच ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष भैया जी, विधायक प्रतिनिधि एवं डांडेसरा के सरपंच आदरणीय टोमन भैया जी, जनपद पंचायत गुरूर के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय भैया जी, इस गांव की नवनिर्वाचित प्रथम नागरिक आदरणीय टिकेश्वरी बहन, उप सरपंच भैया आदरणीय वसंत भैया एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त पंचगण, और आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान यहाँ पर होने वाली थी हमारे संजारी बालोद की लोकप्रिय विधायक आदरणीय बुआ जी, जिनके घर में शोक संदेश होने की वजह से वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति नहीं दे पाई है। इसके लिए मेरा यहाँ पर सौभाग्य आदरणीय बड़े भैया लोगों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर उन लोग से छोटे पद पर और छोटे रहते हुए मुझे मुख्य अतिथि के आसंदी पर विराजमान किए। इसलिए मैं आदरणीय भैया लोग को सादर प्रणाम करते हुए इस आयोजन समिति के समस्त दीदी काकी जो भी हैं और यहाँ पर ग्राम बोड़ा में उपस्थित समस्त काकी भैया दीदी सबको मेरा सादर प्रणाम। संचालक भैया आपको भी सादर प्रणाम है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आप सभी कल से मानस गान प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके गुणों का बखान हम अपने छोटे मुंह से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके चरितार्थ और चरित्र के बारे में यहाँ पर भातृत्व प्रेम, मातृत्व प्रेम, पतित्व प्रेम एवं ऐसे इतने सारे चरित्र का निर्माण भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा किया गया है, जिसके पावन स्वरूप मंदाकिनी पे आप सभी यहाँ पर गोता लगाने के लिए बैठे हैं। उनके द्वारा जो भी उनके कलयुग में अगर हमको पुण्य प्राप्त करना है तो मानस गान सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को लेकर हम यहाँ पर अपना भवसागर पार कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पर जो भी रामायण में जो भी बातें यहाँ पर जो सुनाई जा रही है उसको अपने चरितार्थ पर अपने अंदर ग्रहण करें और जाकर उसको अपने अंदर ग्रहण कर अपने पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से जो भी भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा उनके चरित्र के बारे में
और गर्मी के मौसम पे एक फल होता है कलिंदर, जो आपने खाया है, उसके प्रायोजक हुए आदरणीय लल्लू राम सेन जी और सुखनंदन कलिंदर वाला, इनके सुखनंदन, इनके माध्यम से प्रदाय हुआ है। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा ऐसे दानदाताओं के लिए। हरि ओम श्री राम, हरि ओम श्री राम, हरि ओम श्री राम, हरि ओम। हरि ओम श्री राम, हरि ओम श्री राधे, हरि ओम श्री राधे, हरि ओम श्री राम, हरि ओम श्री राम, हरि ओम। आयोजक समिति से निवेदन है आरती की तैयारी कर लीजिएगा। आदरणीय संत जनों के माध्यम से आरती होना है, तत्पश्चात सम्मेलन की कड़ी से आप जुड़ेंगे। हेलो, श्री राम, श्री राम, श्री राम, हरि ओम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, हरि ओम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, हरि ओम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, हरि ओम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, हरि ओम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, हरि ओम, श्री राम। ठीक, श्री राम, श्री राम, ठीक, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, ठीक, श्री राम, श्री राम, ठीक।
जी चलिए, हम जुड़े हुए हैं अनुराग मानस परिवार गुरूर के आदरणीय मित्रों से। मंची नियमावली आपको बता दिया गया है। हरी रोशनी के साथ मंच प्रारंभ करना है। पहली 5 मिनट पूर्वावशेष की घोषणा करती है और लाल शेष लाल की लालिमा के साथ इस मंच से सदर विदाई प्रेषित किया जाएगा। समय 1.5 घंटा निर्धारित किया गया है आयोजक समिति के माध्यम से। सर्वप्रथम इस पंक्तियों के बीच यह मंच माइक और दर्शक दीर्घा आपको सादर समर्पित कि हर माँ का बेटा राम नहीं होता, हर माँ का बेटा राम नहीं होता, बबुल के पेड़ पर कभी आम नहीं होता, और जीवन मिला है तो राम रस पी ले, क्योंकि सत्संग जीवन में कभी बदनाम नहीं होता, कभी बदनाम नहीं होता। जोरदार तालियों के बीच हरी रोशनी के साथ यह मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित और समर्पण के पश्चात निवेदन आरती आपके मुखार बिंदों से होना है। आयोजक समिति सर्वप्रथम आरती। आयोजक समिति के सदस्यों से निवेदन है आरती की थाल सजा लीजिएगा और समस्त जनों से भी निवेदन है अपने यथा स्थान खड़े हो जाइएगा। आरती में आप सभी सम्मिलित हों। समस्त माताओं से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, समस्त युवा साथियों से निवेदन है आरती के साथ आप सभी जुड़े। चलिए आरती गायन कीजिएगा। भरत प्रिय राजा चंद्र के जय। झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के पंडा कराए रहो पूजा राम जी के
हरे हरे। बोल राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। सभी भक्तजनों से निवेदन अपने अपने स्थान में 3 बार परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए हरी रोशनी के साथ यह सम्मेलन की कड़ी से आप जुड़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा संत जनों के लिए। ठीक।
चंद्र के जय। प्रथम निमंत्रण आपको हे गौरी के लाडले शरण परे की लाज रखो हे शंकर के लाडले हे शंकर के लाडले कोनो तोला गजानन कहे कोनो तोला गनरा कोनो तोला गजानन कहे कोनो तोला गनरा जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो
हमें बड़ा भारी लाज न हमरो रख दे भगवन बीच सभा में लाज न हमरो रख दे भगवन बीच सभा रख ले बे हमरो तेला भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए बाबा गोसाईदास तुलसीदास महाराज की तो एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदा साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम शतगुरुतम नमामि। प्रणम्य 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 गुरु पुनि प्रणम्य शब सन करत मंगला चरणामृतम नाशत विघ्न अनंत। कामे ही नारी प्यारी जिमे लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूं मोहेरा प्रिय लागहूं मोहेरा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की बोलिए पवन सुत हनुमान की बोलिए ग्राम के सभी देवी देवताओं की बोलिए राजा रामचंद्र की। नहीं है तुमन तो ऐसे जय बोला थो जानो मानो 3-4 साल ले ही करा कथा सुनत बैठे हो। कथा सुने बार आओ नहीं दाई कथा सुने बार आओ ना पाछू वाली मन से निवेदन और मन दोनों में तानी कुर्सी में बैठले हो अच्छा गोठिया ये दहार देख दाई ये दहार कथा सुने लाओ नहीं कथवो हाँ ऐसे ही मुड़ी लैसे ढोलाओ हाओ त कथा सुने लाओ तो एक बार जोरदार हाजरी लगा लागी दाई और का के हाजरी तो भगवान राम की ये जयकारा के हाजरी। स्कूल में जथे लइका मन ता हाजरी लेथे नहीं स्कूल में लइका मन के चिंटू ऐसे कहता यस सर आ कोनो यस सर नहीं की त जानदार ओ दिन एब्सेंट चढ़ जही। हां रोजगार गारंटी तक में जावे दाई हाजरी लेथे सुखबती हसो ऐसे हाबो बेटा हाबोगा आ कोनो हाबो नहीं के त जानदार ओ दिन के तोर 200 रुपया रोजी कट गई। ये मानस कथा है दाई और यहाँ हाजरी लगा लागी। चलो एक बार जोरदार जयकारा के संग भगवान रामचंद्र जी महाराज के जयकारा के संग में हाजरी लगावन और हाजरी के संग संग ऐसा जोरदार जयकारा आवे आप जम्मो झन के बीच से कि आप जम्मो झन के जयकारा का आवाज ला सुन के जिन जिन मन घर में हुई भीतरी में फूसरे हुई नहीं बाद में जाबो दई आराम से खाना पीना खा के सीखे उकर कान तक जावे और ओमन बिल्कुल आप जम्मो झन के जयकारा का आवाज ला सुन के ये धर्म मंच तक आ जावे। काबर अभी कुछ देर पहले आयन त बढ़िया एकदम चमचम ले रहर भराए रही से और यहू डहर भैया मन गलो रिस लेकिन भैया मन की उपस्थिति थावे चे और महतारी मन की उपस्थिति थोकन कम हो गए बीच बीच माहू चूहके का सो गए है नहीं। तो चलो निवेदन है एक बार जोरदार जयकारा के संग में आज के मानस कथा आरंभ करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की बोलिए पवन सुत हनुमान की
बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए अपने अपने। देखा था आधा जन मन कांटा मारा थे। हाँ वे व्याख्याकार सूल धरे दादा जय बुलाए के है नी तो कतरो जन मन बिचारी मन हाथ ला उठा के रखे दिन भर अपर टिपर करना पड़ता है इसके। हाँ तो कांटा नहीं मारना है सबो चल मी थोड़ी बताऊं दाई आधा तू मन नहीं जानो वो पर बिहाव वाले मन बैठे मुड़ी ढांक के ते मन बोलिए अपने अपने पति परमेश्वर की या जय। हमार तो बिहाव च नहीं होए दादा ले कुछ नहीं होए नो नहीं बोला डरेस बढ़िया आते मानस में कि हिन सबले बड़े देवता कौन से देवता पति देवता अवतिक बड़ धर्म मंच के आयोजन हुए हैं, राम कथा के आयोजन हुए हैं, जम्मो देवता के हम जय बोलथन देवी देवता मन के, लेकिन सबले बड़े देवता है पति देवता ओकरे भर जय नहीं बोलान मोर भाई। तेकर से ये नारी मन बर विशेष कबर नारी मन के सबसे बड़े देवता कौन है पति देवता है। तेकर से में सबले पहली पति देवता जय बोलत हो तब मानस के कथा आरंभ करथो। अब राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के छैया तले विराजमान अनंत कोटि मधुमंगलमय संत समाज भावनामयी करुणामयी वात्सल्यमयी और मातृशक्ति मल्ला और संगे संग ये धर्म मंच के ठौर मजूरिया सकलाए जम्मो बुद्ध जी वर्ग के मोरसियान मल्ला ये मंच के खाले में किलकारी मारत एडहल ने उडहर जजरंग पचरंग कुदैया नान्हे नान्हे लोग लइका बाल गोपाल संग में गांव के समस्त युवा साथी संगे संग राम कथा के रसिक श्रोता समाज संग में आज के श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा ला ध्वनि संचार के माध्यम से जन जन तक बगरैया आदरणीय साउंड सिस्टम वाले बड़े भैया संग में ये मंचला सुचारू रूप से गति प्रदान करने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय जी बड़ी भैया ये मंचला सजाए में जब कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप जम्मो जन के सहयोग हो है। आप जम्मो जन के श्री सादर चरण कमल में अनुराग मानस परिवार गुरूर जिला बालोद छत्तीसगढ़ के हम जैसे अबोध बालक मन के ढाले कोटि दंडवत प्रणाम कर संप्रेषित करत हूं संतो स्वीकार करो। अब श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग के संग में आप जम्मो झल्ला जोड़े के प्रयास करबो और निवेदन करत हो। ये ढाल देखना दाई वो गुलाबी लुगरा वाली ये ढाल देख लइका खिलाए मगन है देखा था मोट ढाला देख कथो दाई हो जब तक मन आजू बाजू नी झांकी तब तक मन नारी नोए संहिता है और जब वो बाजू वाले नी को चखीना तब तक मन नारी नोए अब मतलब बड़ जन शक्ति दर्जा देगे है हो नारी भर नी कहा है पाछू डहार बड़ जन वहां शक्ति बोल्डर लिख देते बोल्डर रख देते नारी शक्ति। आज ये धर्म मंचला कौन सजा है तो लल्लू भैया बताते बहुत बहुत धन्यवाद देवत हो आदरणीय कोनो परिचय के मोहताज नहीं है वैसे लल्लू सेन जी आप सब जाना था मां विंध्यवासिनी बालिका मानस मंडली बोर्डरा के प्रोपाइटर लल्लू भैया और आपोल प्रणाम करत हो। और निश्चित ही आप बतात रहे हो कि आज के जिन मानस के जिन आयोजन हो है वो महिला मन के समूह मन करते और हर साल होते में एक साल इसने घूमे बार आ रहे हो देखे भर आमंत्रण मिली रिश्ता और निश्चित ही मंच बहुत बढ़िया मंच थे। और चलो एक बार जोरदार नारी शक्ति मन पर जोरदार ताली हो जाए या ले तो गा नारी शक्ति मन बरताली का हाथ तो इतना कमजोर बजा थे। नारी शक्ति कहे जाते दाई तुम अल्लाह का कहे जाते नारी बने गोठियाओ ना वो गोठिया तो उतनी गोठिया भी हक मान नारी मल्ला नारी शक्ति कहे जाते का कहे जाते नारी अब वे मल्ला का कहे जाते नरवा शक्ति कभू सुने का कभू नहीं कहा है। हाँ ए मल्ला बेचारा मल्ला रूखा सूखा है तुम मल्ला पत्नी खाली पत्नी नहीं कहा है आगू बढ़ जम धर्म लगे धर्म पत्नी ऐसे गई अब वे बेचारा मल्ला सूखा फूल को भी पति हस्बैंड घर वाला सही है। नारी शक्ति कब बड़े नाम है नारी शक्ति जिन लगे जथेकर से तुहर मनबर कहना चाहूं आज के मंच ला सजाने वाले हो नारी शक्ति मनबर में कहना चाहूं कि कौन कहता है महिलाओं में जोर नहीं होता, कौन कहता है महिलाओं में जोर नहीं होता, महिलाओं के होने से शोर नहीं होता। आजमाना है तो आजमा कर देख लो मेरे मित्रों, ग्राम बोडरा की महिलाएं किसी बात पे कमजोर नहीं होता, किसी बात पे कमजोर नहीं होता। एक अंगू ही ढाक मन ताली बजेस ओ मन नहीं बजेस काबारी के मंडहार बोला थे
हम अल्लाह कहाँ है करे बड़े चुप पे कुर्सी में बैठे रहता नहीं। हाँ तो भैया मन घलो कम नहीं है भाई। आपो मन पर दो शब्द कहना चाहूं कि माँ बाप की सेवा किसी ताप से कम नहीं, माँ बाप की सेवा किसी ताप से कम नहीं। अगर हमारी माताएं महारानी लक्ष्मीबाई है तो आप लोग भी महाराणा प्रताप से कम नहीं, आप लोग भी महाराणा प्रताप से कम नहीं। और निश्चित ही जम्मो श्रोता समाज ला प्रणाम करत हो। अब मानस के कथा प्रसंग में चर्चा करबो। आज के कथा प्रसादी मिले है संत जन्मन के माध्यम से सुंदर कांड। वैसे तो बहुत सुंदर नाम है, देखो ना, सुंदर कांड मतलब सुंदर घटना। अभी तक काकर काकर सन सुंदर घटना घटे है, जे घटना घटी ही वो सुंदर नहीं कहा है। कथो का कोनो दुर्घटना नहीं कहा था भाई, घटना कहा। कई ठन ऐसा घटना हुई जिन सुंदर रहा हुई, सुंदर पल, सुंदर घटना ये है दाई। सुंदर सुने में बढ़िया लगते है नहीं सुंदर। और सुंदर कांड के कौन से कथा प्रसंग मिले हैं? दोहा क्रमांक 12 के 5वां नंबर चौपाई बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं मानस में, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई। मन ला में फोकस करत हो, ध्यान दो एडा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। मने कथा सरलार्थ है, माता सीता हा भगवान राम के कथा जब सुनीस तब ओकर जीवन के दुख भगागे की दाई। अब जीवन के दुख कैसे भागीस और कथल कैसे सुनीस? देखो अभी सुंदर के होना, सुंदर नाम, सुंदर काला कहे जथे दाई, संधि विच्छेद करके देखो ना, सुमधन अंदर। एक बार एक बार जोरदार ताली बजावा। घूम बैठे नोनी हर साल ते कथा सुनथस का वो तेरा रामायण से जुड़े हैं। संधि विच्छेद करके देखो, सुंदर के सुम धन अंदर, जेला सुन के अंदर करना है वही हा सुंदर है। और कथा ला जब कैसे सुनना है, कथा ला जब सुंदर मन से सुन बेदाई। देखो माता जानकी के जीवन के दुख कैसे भागी, किस लागी सुने, श्रवण मन लाई, कान और मन से सुनिस ना तब ओकर जीवन के दुख भगा गए किस। और हमन कैसे सुनथन, केवल कहाँ सुनथन? तुमन कैसे कथा सुनथो बता दो, कैसे सुनथो? कान सोते सुनथन लेकिन मन से नहीं सुनन। कबर अभी गोठियात रहनी में हम महतारी मन है अपन अपन में गोठिया में भीड़े कत को जन मन एक बार में भैया मन ला मानथो भाई। ए मन बैठ के एक बार नहीं सोच देखी भगवान का सम आजू बाजू नहीं झांके। और महतारी मन वो जब तक वो बाजू वाली नी को चाखी नहीं तब तक मन नहीं मारे। वो झांकी ही एक कनी कैसे देखी, फिर एक कन देखी तो देख ले बेनी तू ही मन देखत रह ध्यान समेत। कहां तो जहू महतारी चमल देखो भगवान का संहिता है, कहूं डहर जाबू ना महतारी मला देखत रहूं। सबले ज्यादा मजा कब थे मैं बता तुमला। अच्छा समधी समधीन वाला जब सट्ठी होती नहीं और हमार रामायण लगे रहते ऊंचे ज्यादा में मजा लेते महतारी मन के। हाँ हमन जथन ओतकी बेर काहे खाना पीना खवत है और कतको घर के सगा मन चल वो जाबो विदा देव ऐसे वाला का तो देखबे जे उकर मन के समधी नहीं ना, महतारी मन हम समधी 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 रहते ओकर समधी रही ना ते अब विदा मांगे चल दी ले समधी जात हनिया ले विदा देव बहिनी ऐसे ओकर मांग एक केच कर रुक नया एक केच कर तो बिचारी उत्ता धुरा जथे भीतरी डहन ओकर बाद देख डरी 10 मिनट हो गए निया थे तो 10 मिनट हो गए निया थे बता डरे त जा घलो सख्त हो है नहीं तो फिसर से बताल जही ले निया समधी ना बड़ देरी हो गए गौ वहां दे 9 बजैया है गो हमन जात तो काबर बताल जथे जानथो दूसरैया लुगरा दी के। हाँ देखा था कैसे खुश हो गए थे लुगरा के नाम से बबक गए मन। हाँ कठल गए अब एकदम परम सत्य है। देख बे वो बिचारी उत्तर धुरा भीतरी डहन ले काला धर के ले लुगरा धर के दही एकदम है ऐसे ले आ समधी ना बड़ दिन में यार सब बहिनी गौया ये दिया नहीं बहिनी नहीं लागे गो गौया नहीं ला ते असनच करथा समला सनी लागे गो रहन दे एती रहन दे कहते छे अब एती कन्नेखी देखत है ई बढ़िया का वो लुगरा धर लेते हां एडा रहन दे कहीं चवड़ा छी तलेन बहिनी रहन दे ई बने हो गो नरम है कहा
हाँ ए महतारी मला देख तुम्हें है ओ बेचारी खान में से डारी ले अब देते छत को हमला सनी लागत है कहीं ऐसे रब बले से डारी खान में तहन बेचारी मंटा पांव पर पर होथे ओकर पांव पर ही अब वो होकर पांव पर ही पांव पर एक बेर घलो देखबे एक पर तभी कहा तेरी नी लागे कही अब डान पांव पर एक बेर अब लुगरा खान में डलाए रहथे वो जैसे अब ये कहा पांव पर निहार थे ना तहने लुगरा खास के धर थे नहीं तो पैसे पांव पर नीले धरी सब लुगरा कोनो डान खास कर ना पांव पर छोड़ के दे और लुगरा संभाले भीड़ जाते तो मैं कहता हूँ वाह वो दाई अभी तो नी लागे कहत रहे और वह पांव पर ऐसे बड़े है वो लुगरा पांव पर छोड़ के वह लुगरा धरा थे धुर्रा हो जाई दई गिर जाई से के है नी तो महतारी मल्ला में देखत रहतो हां तो सुनना कैसे है कि दाई तो मन से सुनो कि कान से तो सुनना है लेकिन कान और मन से जब माता सीता भगवान राम के कथा सुनिस तब ओकर जीवन के दुखा भगागे की ए होगे कथा के सरलार्थ अब सुंदर कांड के कथा प्रसंग मिले है और बहुत ही सुंदर है। आज के दर्शक दीर्घ हमारे बीच में बहुत सुंदर विराजमान है। अब सुंदर कांड के कथा प्रसंग आप जम्मोझन के बीच में जोड़े के प्रयास करबो होखले पहले एक सुंदर से पावन भजन आप जम्मोझन के श्री सादर चरण कमल में सादर परोसे के प्रयास करता हूँ। काबर दूझन ला जम हाथ देख डरे हूँ वही दे तीसरा वो चालू होत रही अब जम एक नाम ले ता सट ले मुहल बंद कर दी कहा तो तू मन्नी देखा थोई के मुहल मुंदा दाई है सबो झन देखो लहुत के ला जा जही बिचारी हां तीन जन हो गए ओकर सन में जब हाथ देखत होते हर एमन तीन बहिनी होथे पहला नंबर कहथे तहन बड़ जन मुंह फाड़ जानडर मुंह फाड़ी तहने पहला नंबर आगे दई सिखी और दूसरा नंबर कहथे ता दड़ैया झोपते आवे मोरी लोना हते आवे ना ऐसे ऐसे करी तहन जानडर दूसरा नंबर के आगे और तीसरा नंबर कहते तहन पड़ाक ले पिछुड़ा इधर देखना को कैसे करता आई नींद लटक गिरी बैरी से को बाजू वाले मुंह में ले धर थे तो एक छनई तहन दूसरैया और तीसरैया का आप देरी नहीं है निवेदन है आप जम्मोझन से बढ़िया भजन के संग ताली बजाना है नींद ला भगाना है तकाय करना है बढ़िया भजन करना है कीर्तन करना है। अब एक सुंदर से पावन भजन के संग आप जम्मोझन जोड़े के प्रयास करथन। बोलिए राजा रामचंद्र की बोल राजा रामचंद्र की
पगला पाकेर पगला माया मते हम बुलाए जी जिंदगी ना तोर बिरखा गवाए अरे भजन नहीं गाए जी माया बजरिया ने एक दिन संगे नाता तोर टूट जाए जी कुन घड़ी कुन मेरा रे भाई नाता तोर टूट जाए जी ते आज बनल तोर भागला कतला रमल प्रभु नाम आज बनल तोर भागला तोर कतला रमल प्रभु नाम संगवारी में तोलम समझा गाले रे कहाँ गाले हरि के नाम ना निकाल तुझ जिंदगी राघव के नाम माँ जय हो तोर मनमा बगल हरामला कोनो नया तोर नाम गा तोर मनमा बगल हरामला कोनो नया तोर नाम गा तोर काया कर ले दिया गाले रे कहाँ गाले हरि के नाम ना निकाल तोर जिंदगी राघव के नाम गाले रे कहाँ गाले हरि के नाम ना निकाल तोर जिंदगी राघव के नाम गाले रे कहाँ गाले हरि के नाम निकाल तोर जिंदगी राघव के बोल राजा रामचंद्र की सुंदरी सुंदरी सीता सुंदरी सुंदरी राम सुंदरी सुंदरी वार्ता किम न सुंदरम। अब सुंदरकांड के पावन कथा प्रसंग के संग जोड़े के प्रयास करन बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखिन की सुंदरी सुंदरी सीता सुंदरी सुंदरी राम सुंदरी सुंदरी वार्ता किम न सुंदरम। सुंदरकांड के सन पावन कथा प्रसंग जिनमें का सुंदर नहीं है, सब सुंदर है। और सुंदरता जो आज कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, वो सभी सुंदर है। और निश्चित ही जिन मन सुंदर थे वो मन बात सूरत ला पसंद नहीं करे, है नहीं? सही बात है नो है मने जिन मन सुंदर दिखा थे वो मन सुंदर नहीं दिखाइल बिल्कुल पसंद नहीं करे। महतारी माला पूछ ले, अभी मस्त एकदम मेकअप करके आ है, क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया है नहीं, चुक ले
अब बढ़िया बैठे एकदम मुड़ी ढांक के, एक आज हम नाक वो हाथ ते लइका बढ़िया अच्छा अंगठा ऐसे चूचरा ताक बैठ जाए बाजू में, एक भी नाक निकले वाला चेथिल दी तान के चल रहा तोर बाबा कर जाओ डार बैठ मोर कर झम ते कर नाक ला देखे चला नहीं भाई मोर गौ बीता भर नाक निकले रहते काबा मैं बढ़िया चूक ले एकदम संभार के आ हो, अब मोर नाती है वह नाक ला निकाल के आ है तो कौन मन करही करहु का कोनो नहीं करे, तो जेन मन सुंदर दिखत है ना ओ मन हा जेन सुंदर नहीं दिखत तेल पसंदे नहीं करे। नहीं देख लो बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भी देख लो, साक्षात भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज के जब बिहाव हो इसना तब भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज के सवांगा जे श्रृंगार रही से ओला देख के देवता मन बाजू छटके रहेंगे, हमन अलग रहेंगे, वो हमन सुंदर दिखत हन ते मन अवे वाला अलग रहेंगे दे एकाय सुंदरता के प्रतीक है। रामचरितमानस में किहिन मोर भाई की सुंदरता कैसे हो, देखो आज रामचरितमानस के भगवान राम के कथल जब कान और मन से माता सीता सुनिस न तो कर जीवन के दुख भगा के किस दाई। आज भी हमारे जीवन में दुख है, आबेत नहीं है मुड़ी लड्डू लाओ पथरा हो हाँ नहीं कहीं ऐसे तू हर जीवन में दुख आबेत नहीं है, हाबे कौन दुख दे थे, कौन दुख दे थे पड़ोसी मन देख ले काकर काकर घर के हर मन के जीवन में दुख है मोर भाई, कोनो तन दुखी कोनो मन दुखी कोनो धन भी न रहत उदास, कोनो तन के दुख है। अब तन के दुख मने जान डान नगा जे मन गोड़ ला लमाक बैठे थे मन माड़ी पीरा मरत है, वाह म सकेलो दाई वाह वाह सट ले पांव पर अथ तुहर मन के सकले नी के हो सकले नी के हो कथवा बतात में तन के दुखी है के एमन गोड़ ललमा है कहत कि सट ले बिचारी दाई वहां पे ए काय तन के दुखी है ज्यादा बेल ले माड़ी ले से मोड़ के बैठबे त हम गोड़ हपी रही छे नहीं त लमा ले गोड़ ला कथ पिरात है बिल्कुल लमा, लेकिन इधर हन भर मत लमा भगवान रहन ओ हां ओ मिठू करे तीर छै से हां इसने नहीं करे रख हाथ खा सकेले नहीं खा एकाय तन के दुख है झिनझिनी भर जथे कतिक बेल इसने रबे है नहीं हम नहीं लमा सकन ते नहीं लमा सकन, कोनो तन दुखी कोनो मन दुखी। अब मन के दुख एक आधन महतारी मला देखबे बिहने बिहने लइकल ही चाहत ही नहीं तो एकदम पॉलिसी देथे लइकल रे मोर छोनू मोर गोलू ए बेटा पियई पीलल पिए दे 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 आ लइका कोनो चाहल पियत पियत कप लफोर दिस टेंशन आज ही मला तान के देथे चथिल कास रे खाता हा का तार के सबो कप ला फोड़ दे तोर दादा घर के कप में अब चाह पी नहीं सगम वाला कहां कप में चाह दूं मन खराब हो गई। एक आधन डोकरी दाई मला देखबे हमन कथन नी ए डोकरी हारू भूई बात ला गोठिया थे एक आधन डोकरी दाई कोनो 10 रुपया देकर अछरम गठिया बांधे 10 रुपया गमा जाए भगवान कसम कहा 3 दिन ले ओकर नींद नहीं पड़े उही बात ला गोठिया ही घरी बेरी घोर घोर के ए देच कर धर रहे बेटी 10 रुपया लिया आए देच कर नाती बार पाल ले जी उनके धर ते चुप रन डोकरी दिन भर उही बात ला घोर घोर के मोलक देखे चल नहीं भाई भगवान मन खराब हो गई काबर ओकर 10 रुपया गमा के बिचारी चलवा जलवा थोड़ी है पहली नान नान रहा त 1 रुपया बर तरसन हां हमन तो पैसा नहीं मांगा सकन डरान दई त दमन ला भीख लइका मन तो पापा हां 100 ऐसे कही खसरंग ले निकाल के नीदी तो ओकर पैंट ले चोरा ली ऐसे टंगा है पैंट में तेरे जाना थे पैंट में हां बे है नी तो 10 रुपया बर मन खराब हो गए और कोनो धन भी ना रहत उदास की ही मोर भाई। अब धन के झगड़ा काकर घर नहीं चले और जहां तक मैं सोचता हूं तो जब का भी आज ये संसार में लड़ाई झगड़ा होते चोरी होते लूटपाट होते वो केवल और केवल धन के सेती होते। अब यहाँ तक कि मैं जानता हूँ और देखे हो तहां तक कि मोर सोच जथे कि आज भी अगर भाई और भाई में अगर नहीं जमा थे तारी नहीं पटा थे तो केवल और केवल ये धन के ही झगड़ा हरे एकदम लिखित ले लो। मैं कहा भगवान कसम हाँ एला ना दोनों भाई लोग फूल धनवान रहेंगे और अलग अलग जगह रहे के घर में मत रहे ओ जब वही नहीं दीवारी वारी में देखबे आसमान गाउन कबर दूर के डोल सुहावने होते हैं जे भाई मन धुरिया धुरिया रथे ना अलग अलग धार और दोनों कर धन संपत्ति मन बरोबर अपन अपन बंटवारा हो गए तब बड़ दिन में ही ना बड़ दिन में बिल्कुल बरोबर पांव पली गई पली। लेकिन देखबे जे घर में गांव में के घर में जेन मन भाई है ना ओकर बीच में तारी नहीं पटाए काबर नहीं पटे
रामचरित मानस हमन हरसा सुनथन, गांव गांव राम के कथा होते या रामचरित मानस तो हम लोग बताते ना भाई कैसा हो, तो भरत जैसा भाई हो, राम जैसा भाई हो। पहली जमाना में जमन भाई और भाई प्रेम रहे तो समर्पण के भाव रहे। आज देखो भरत जी महाराज ला राजगद्दी में बैठीस का 14 साल के वनवास हुई, भगवान राम लतनी बैठीस खड़ा रख दिस काबर समर्पण के भाव रही सकी है प्रभु। हे भाई जब एकाएक गद्दी तोड़ हक के जब ते आवे तब ही बैठ बे, अन्यथा कोई नहीं बैठने वाला, खड़ा रख दिस। पहली भाई मन में समर्पण के भाव रहे। देख भाई तोर तोरे औ मोर घलो तोरे चे, ये रहे पहली। तोर जमीन जायदाद मन तोरे लेकिन मोरो तोरे चे, समर्पण के भाव। धीरे धीरे जमाना बदली तहन का हो गए। देख भाई तोर तोरे और मोर हा मोरे, अपन अपन धर्मोई अपन अपन। तोर खेत खार तोरे 2 एकड़ है, एक एकड़ तोरे 1 एकड़ मोरे। बकरी है आधा आधा चांद दे बीच ले, रूम दे पर्दा मार दे दादा, ए पार तोरे ए पार मोरे। दई दादा है 2 कूट का काट दे दादा, मुड़ी ढहन तोरे गोड ढहन मोरे। काला हाथ 2 कूट का भले नहीं काटो लेकिन 2 कूट का कांटे से कम नहीं करे। हाँ आज तक दाई आजकल देख बे दाई दादा खलो बंटवारा हुआ थे नहीं हुआ। हाँ देख भाई 2 जन भाई कौन है ना, हाँ दादा 1 महीना तोड़ कर रही तब तक दाई मोर कर रही। हाँ 1 महीना बाद में दाई तोड़ कर जही ना खाए बार तो दादा मोर कर रही। आज ए दाई और दादा बंटवारा हुआ थे। मैं निवेदन करत हूँ ये मंच माइक के माध्यम से, आज जब का सबसे बड़े अगर दुख कोनो है समाज में ता वो पुत्र के दुख है, बेटा के दुख है। कतको जन मन कथे नहीं मोला बेटा चाहिए बेटा चाहिए। अभी हमन गोठियात रहने कर सन मिथिलेश सन तो हका 2 जन जुड़वलई का इसका वो नोनी कथ तेला हा 2 जन ऐसे का है रे नोनी नोनी बाबू बाबू काय। एक जन बाबू पहली खे नहीं नोनी और बाबू हरे कथे तय मोलोतकी बेर की बने हो गए। दोनों जन बाबू हो जा रहे थे, गड़बड़ हो जा रही थी। लड़का मन बहुत उतियल होते की एकदम सही बात की। ताली बजाओ भाई एक बार ताली बजाओ। ए आज मैं मंच के माध्यम से कहा था बिल्कुल कि बेटी यही ना तो जब का खुशी होते ना ओतका बेटा आए में भी खुशी होते, लेकिन पहली ज्यादा खुशी हो गई। अब खुशी कम हो गए। काबर दादा काल्हल धरा थे बेटा मन तेकर सती हो है। अमित कथोगा सबसे बड़े दुख अगर कोनो है संसार में है तो वो है पुत्र के दुख। आज देखो झांक के आधा से ज्यादा माता और पिता वृद्धाश्रम में पाए जाते, आधा से ज्यादा माता और पिता रेलवे स्टेशन बस स्टेशन में भीख मांगते हुए पाए जाते। और काबर पाए जाते दाई था केवल और केवल ये पुत्र के दुख है। हाँ देखो रामचरितमानस बताते भाई और भाई में प्रेम कैसा हो। मैं बताऊं ना पहली समर्पण के भाव रही, धीरे धीरे जमाना बदली तहन का होई तोर हतोरे मोरा मोर हो गए। अभी एक कलयुग आगे मोर भाई देख भाई मोर हमोरे और तोर घलो मोरे चे रपोटो रपोटो सकलो सकलो। और सकले के चक्कर में आदमी एक दिन खुदे सकला जाते, लेकिन ये धन दौलत सकलाने वाला नहीं है महाराज। हाँ याद रखो धन धन करने वालों, जीते जी कितना भी धन धन कर लो, मरने के बाद शोक पत्र में केवल निधन ही लिखा जाएगा। फलाना राम का निधन हो गया। हाँ तुहर घर तो 4 ठन हार्वेस्टर है, 1 ठन घर है बड़े जन बंगला 27-27 है। काबर निधन लिखा के बाबू, काबर निधन लिखा के। निधन मने नी मने नहीं, धन मने जानते छो जेकर करे को धन नहीं है ओकर बन निधन लिखा थे मोर भाई। और जे आदमी जब मर गए ओकर का 4 ठन हार्वेस्टर रही ना तब ओकर का लिखा थे फलाना राम का निधन हो गया। मने अब एको धन नहीं है। तो आखिरी में केवल ये निधन कहलाए बार अतिकन छल करथन, कपट करथन, झगड़ा करथन। तुमन ज्यादा सुनो इससे हाथ ललमाला मार ज्यादा करतो तुम एक कनिक में। आखिरी में केवल ये निधन कहलाए बार एको कन धन नहीं कहलाए बार ये धन दौलत पर एक बीता जमीन पर आज झगड़ा झंझट करत हन मोर भाई। निवेदन करत हूं ये मंच के माध्यम से, धर्म मंच के माध्यम से कि आज रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग दुख के ऊपर चर्चा चलत है। और भगवान राम के कथा ला जब सुनिस माता सीता तो ओकर जीवन के दुख भगागे के ही आओ माता सीता के जीवन में दुख कैसे इस पावन कथा प्रसंग के माध्यम से चर्चा करबो। सबले पहले तो मैं बता देवा आप जम्मो झन कौन जगह कथा प्रसंग है, कौन जगह कथा प्रसंग है। जब हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाया बर किस कहां किस लंका की कथा सबो झन जानथो नहीं जानो जाना था तो जाना था तो का करबो। चलो का पीला बत्ती जलाओ। कथा सबो झन जाना थो, कतको झन मन कथा ठौर में नहीं आए, तीर में काबर नहीं आए जानथो। वो कथा ला मन जानथन का हर साल कथा होते। जैसे भगवान राम 14 साल के वनवास निकली, सबरी उतारी, केवट ला तारी है नी
बाली तारीस रावण ला मारिस आखिरी में का हो गए घर आई रास तिलक हो गए अपन पत्नी का अग्नि परीक्षा ली आखिरी में जब समाधि ले लीस कथा तो सब झन जाना था लेकिन ये कथा हमारे जीवन ला का संदेश देते ये ला जानना बहुत जरूरी है दाई। आज के जन पावन कथा प्रसंग है ना का कहा थे भगवान राम के कथा सुन के माता सीता के जीवन के दुख भगा गए। पावन कथा प्रसंग के माध्यम से परोसे के प्रयास करूं दाई की नारी के जीवन में दुख का बरस माता सीता के जीवन में दुख का बरस आप मन के जीवन में दुख का बरत है दुख मत आए ते करबा काय करे लगी दुख आगे त जही कैसे ए पावन कथा प्रसंग में चर्चा करूं। आओ पावन कथा प्रसंग के एक कनिक पहली ट्रेलर ला गोठिया के प्रयास करूं। ट्रेलर माने जब तक की पिक्चर के ट्रेलर नहीं है ना तब तक पिक्चर समझ नहीं आए है नहीं। पहली ट्रेलर लॉन्च होते हैं ऐसे हुआ वैसे हुआ तो समझ जाते आदमी हाँ पिक्चर कैसे है ज्यादा फाइट हो मतलब बढ़िया है धुआंधार टाकीज में जाकर देखना चाहिए है नहीं। ट्रेलर ला बता देते हनुमान जी महाराज कहाँ गीस माता सीता को पता लगाए बर गीस कहाँ गीस लंका गीस जीवन में बड़ा कर बाधा इस होकर सूरसा सिंह की लंकनी आप सब जानते छो हनुमान जी। अच्छा अबे में सीखने लायक का है जगह में एक ठन बढ़िया बात आदमी और बेंदरा में कौन ज्यादा अच्छा है। चलो सवाल जवाब चली तब मजा ही एकदम सुकुरदुम मिटकारत हो जानो मनो कहीं चला नहीं जानो अतिक जन बैठे है हाँ नहीं ऐसे कथी तभी सुनतीस नहीं का चार जन लेक दे मला तरिया में आज गोठे ही किली बिली वो पार तक सुनही पचरी के खेत खार जा रही देख बे चार खेत के ऊपर रही थी सड़क तक आत रही कर आवाज मन जब चिल्लही थे। आज आदमी और बेंद्रा में कौन ज्यादा सुंदर है माने कौन ज्यादा अच्छा है क्या बात है कौन की भाई एक बार ताली बजाओ कर बार भाई बोलिस बेंद्रा ज्यादा अच्छा है कौन हरे ते बोलिस का अरे तोरा आवाजे उसने मिट्ठू मिट्ठू कथे मिट्ठू थे भगवान कसम अब एक आवाज देख बे गही ना तब हो अपना मतलब सुरीला है सुंदर है बिना एक आवाज है एक मोटा है सहनाज अख्तर टाइप के छत्तीसगढ़ के सहनाज अख्तर घलो के जतेला हाँ कतको हम कमेंट में देखता हूँ यूट्यूब मन में छत्तीसगढ़ के सहनाज अख्तर और बेंद्रा ज्यादा अच्छा है कि अब एकदम सही बात है काबर जानते हो हनुमान जी महाराज जब कहाँ की लंका की ना माता सीता पता लगाए बर तब बेंद्रा जत का अपन समूरी से बेंद्रा मन के तो हनुमान जी महाराज है अपन बेंद्रा मन के समूह का कथे देखो तुम नहीं कर समुद्र किनारे में खड़े रहो और मैं कहाँ जाता हूँ मैं माता सीता कर जात पता लगा हूँ मैंने लंका जाता माता सीता के पता लगा हूँ एक कौन की हनुमान जी महाराज है रहा तो हनुमान जी महाराज तो बेंद्रा मला भेज घलो सकत रही तुमन कहाँ खड़े रहो जी के दिन में हूँ के दिन में नहीं तुमन जाओ घर में आराम करू भेज सकत रही नहीं भेज सकत रही लेकिन नहीं भेजी हम अल्लाह कोनो इसने काम आगे हम अल्लाह कोनो काम आगे रामायण लगाए बार कोनो जाना है मान लो के बाद तो अतिक जन गांव वाले हो या समूह वाला है जे जन 15 जन 20 जन सबो जन थोड़ी जथे का अगर चल घलो दी तले ते बही कर खड़ रगा में आठ रामायण के बात करके कहीं कोनो कथो का कोनो नहीं कहा है। अच्छा कहाँ तो घूमे चला जाना है गाड़ी लगा जाना है तो एक जन आदमी फोन कर ही गाड़ी लगा जही एडवांस दिल जही भैया इधर और का करबे दे दिन 20 तारीख के हमन कहाँ जाबो जगन्नाथपुरी घूमे जाबो एक जन इस बाकी मन घर में है तो वो आदमी एक जन गे है ते यही और आज बात का कर ही बताही मैं गाड़ी लगाएला गे रहे हूँ कहाँ के रहे में हाँ गाड़ी लगाए गे रहे अब हमन का कबो एक व्यक्ति विशेष हो गए फलाना राम गीस और गाड़ी लगा ऐसी व्यक्ति विशेष हो इसकी नहीं हुई हो गई तो केवल और केवल एक जन के नाम हुई। एक बार देखो हनुमान जी महाराज ले देखो हनुमान जी महाराज सोचिस कि नहीं तुम नहीं कर रुको मैं माता सीता का पता लगा का थो ओकर बाद सबो के सबो जाबो भगवान राम कर जाके कबो कि प्रभु केवल एक अकेला हनुमान नहीं पूरा वानर सेना जो है माता सीता के पता लगा करके ये हरे बेंद्रा मने बेंद्रा हा अपन पूरा मतलब बेंद्रा समूह बेंद्रा जाति के नाम लगा कर थे ऊपर उठाना चाहते और आज आदमी ला देखो आज आदमी हाँ आदमी के समूह ला नीचे गिराना चाहते कि नहीं चाहते भाई चाहते देखबे ना हाँ
तुहर घर कोनो स्कॉर्पियो ले दिस तब पड़ोसी घर बिहान दिन गड्ढा खना जाई 2 फीट के ऐसे इकर गाड़ी झन बोल के ढाल ले का बात ओकर नाम नीचे हो जाए मोर नाम ऊपर हो जाए। आदमी अपन उठना नहीं चाहते, दूसर ला गिराना चाहते। आज आदमी है आदमी के पैर खींचत है मोर भाई, तब बेंद्रा ज्यादा अच्छा है जिन पूरा अपन समूह के नाम ला ऊपर उठाना चाहते। बोलिए हनुमत लाल महाराज की जय हो। अब हनुमान जी महाराज जे एक संत है और कैसन संत है, जागृत संत है। अब हनुमान जी महाराज कहा कि इस लंका की इस बड़कन बाधा है जीवन में, जब सबो बाधल पार करिस, बाधल पार करके गिस लंकम बिकट खोजिस माता सीता ला लंकम खोजे के बाद नहीं दिखिस त रावण के शयन कक्षम गिस, ऊंचो खोजिस ऊंचो नहीं मिलिस त कहा कि सागु डान गिस, तब देखिस का अचानक रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई नव तुलसी कवनि तह देखी हर्ष कपिराई। हनुमान जी महाराज काला देखिस भगवान राम के आयुध मने धनुष और बाण के चित्र छपा रहे थे। देखी हनुमान जी महाराज देखी सरे तधरे लंका निश्चर निकन निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये लंका का है राक्षस मन के नगरी है, और राक्षस मन के जिन नगरी है वहाँ यहाँ भगवान राम के धनुष और बाण के चित्र छपा है। ये जरूर माया हो ही, एक हो ही माया जाल। पहली इंद्र जाल रहा है नहीं रहा पहली जमाना में नान नान रहन हमन तवा खेल देखैया डम 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 डमरूल बजाए, हाथ में दर्द पैर में दर्द, रात में बच्चे को नींद ना आना। आ जाइए माता जी, आ जाइए बहन जी, ये अंगूठी लीजिएगा, एक गिलास पानी में डुबोइएगा, सुबह उठकर पानी पी लीजिएगा, पेट दर्द गायब, सिर दर्द गायब, बच्चों का ध्यान केवल और केवल पढ़ाई में लगेगा। इसकी 1 मिनट भैया जी ला रहा हूँ, 1 मिनट माता जी ला रहा हूँ। आगू में से चद्दर ला बिछा दे इसे। जो भाई साहब अपने जेब में पैसा रखे हैं वो इस चादर में कुढ़ो दे, नहीं तो जेब में आग लग जाएगा। और डर के मारे कैसे कर जेब में आग लग जाए तब हाथ धोलो नहीं सकता, उहुम फंसा देती। कोई भी अगर पीछे हटेगा एक भी कदम तो मेरे मुंह से खून का उल्टी निकलने लगेगा। ऐसे अब एक कनी खोती से ऐसे खा देती गौ लाल लाल निकाले काला रखे ना मुंह पे कौन जानी, और लाल लाल देखन त डर राजान एदई आगे कुआं पीछे खाई संहिता है। मने पैसा नहीं देबो तो जेब में आगी लग जाई कथे, और कोई फसाक देबो कबो तो वो खून के उल्टी करत है मर जाई हमार से काबर मरे। तो जेब में पैसा धर रहन मड़ई मड़वा बदे रहा है, खाए पिए बताई तो मन ओला कुड़होन जबरन का कर बोले दादा तोरे एक आए इंद्रजाल, उसने माया जाल होते। हनुमान जी महाराज सोची से माया जाल तो नहीं होही, जेखर से का करे है एक कुटिया जेन बने हो वहां भगवान राम के आयुध है, धनुष और बाण के चित्र छपा है। ये हमार परंपरा रही पहली के, ये जब कभी जो भगवान मन के जन आयुध है ना चित्र है, धनुष बाण के चित्र है, पहली के जमाना में रहे चित्र माटी मन में बने रहा है। अभी भी पुराना घर हुई काकरो घर ना तो वह जो संकेत है ना वो चित्र मन के माध्यम से हमन भगवान अपन देवी इष्ट देवी देवता मन के का करन जो चिन्ह थे। आज भी देखो अलग अलग समाज के अलग अलग झंडा रथे नहीं, केवट मन के वहाँ है वाला झंडा रही देखबे मछली वाला रथे नहीं रहा है, रथे सबके अपन अपन समाज के एक अलग झंडा रथे। हमन साहुवन हमर में पीला कलर के झंडा रथे एकदम कर्म मैया के अपन कुल देवी है। उसने कहा रहा है पहले अपन अपन इष्ट देवी देवता मन के चित्र छपाए से, और बाद धीरे धीरे नाम लिखाए चालू हो गए, श्री राम सीता राम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण ऐसे धीरे धीरे ये मन हुमन नंद आ गए। काली खते अब कोनो बड़जन गेट है ना तो लिखा जाई माटी में सावधान कुत्ता ढीला है। हमार परंपरा हमार संस्कृति मन जन धीरे धीरे बदलत जात है, परंपरा संस्कृति मन का है धीरे धीरे बदलत जावत है। और ये परंपरा संस्कृति ला बचा के रखो। पहली जमाना में का होए देखबे मीर अली मीर जी जो पंक्ति रही बढ़िया चले में नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जाही का कमरा यो खुमरी अरे तुतारी आ रा 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 ताता छू होत बिहनिया पखरा के आगी टेड़गा है चोंगी और टेड़गा है पागी नोई झूले जस घर कसमाला धरे कसेली दौड़ा थे ग्वाला टेड़गा लौड़ी ला बाखा दबा के बंसी के धुन मा धेनु चरैया नंदा जाही का। ये मीर अली मीर जी पंक्ति रही बढ़िया काबर नदावत परंपरा देख के। हाँ रच रच मच मच गेड़ी मचैया गांव गली मां पड़की नचैया मांदर के रास में मांदर के थाप में रास रचाए और पंथी के धुनला गाए बचाए गाँवे की लीला चाउर के चीला। ये बढ़िया रहा है पहली मेला मड़ई मां ढेलवा झूलैया नंदा जाही का। ये जन पहली के जिन रहीस ना अब ढेलवा का बेत नहीं जाने कतको झन मन वाटी दी ढेलवा सीखी ढेलवा जानथो नहीं जानो, चीला जानथो चीला अब बहुत कम घर बनत हो ही चीला। लीला जानथो लीला और डोकी दाई वाले लीला नहीं कहा था, लीला राम लीला हो पहली राम लीला
ये लल्लू भैया बैठे हैं बाजू में पार रावण बने पहले हाँ थे जोरदार ताली बजाओ कर बाहर बाहर जाए लल्लू भैया रावण बने बाप गुर्री गुर्री देखा थे उका का भाभी हम लती बता रही तई देहे पाँव देखा था सही है बेचारा रावण बने अच्छा जबरदस्त धोखा खा रही से एक जगह रावण बन रहा है एकदम सीता हरण के कहानी कथा चला थे बढ़िया मंच में लीला चलाता रहा गांव गांव लीला हो पहली हाँ बाहर बाहर जाए अभी हनुमान भगवान बने थे कति कुछ हनुमान इसने का तो रावण बने रहा है लल्लू भैया और बढ़िया सीता हरण सीता माता बन रहा है तेला चुराक लेगत रहा है अच्छा मंच ले घसटत लेगत रहा है घिल्लात ऐसे ऐसे और पब्लिक मन एकदम देखा थे आक्रोश में है हमार माता सीतल चुराक लेगत है ऐसे क्या अबे अच्छा घसटत लेगत रहा है सीता बन रहा है माता सीता तेला अब वो किस बार फाट ले लाइन बोल हो जब लई नहीं ना तो लल्लू भैया गाल में 5 ठनंगरी चिन्ह पड़ रहा है आदमी मन चढ़ी इस मंच में आओ फुन्नस में रहा है हमार माता चुराक लेगा के देर रटार रटार ठास सब करके निकल गया है हाथ साफ करके गाल में ऐसे बेचारा कथे अब में है रावण नहीं बनो दादा काबा नहीं बना आहद मारे है दाई लाइन गोल हुई कौन है काला जान बे मैं रावण नहीं बनो का बनबेगा मैं हनुमान बनूं कथे खबर बने देहो पांव वाले मन हनुमान बने ही तो रेगड़ल थोड़े बने ही आरो हनुमान जी जैसे दिखना चाहिए लल्लू भैया कथे ले भाई रावण ला दूसरा बनाबो तो हनुमान बना देथन हनुमान बना दी लल्लू भैया हनुमान बने है जय श्री राम राम और लक्ष्मण लखान में बैठा रहे आजू बाजू वे पार हाँ अब पर्दा ओधे रहा है पर्दा ओधे है अब जे लक्ष्मण बन रहा है ते टूर रहा है उद्बरीश और रहा एक नंबर के बीड़ंची बीड़ी पिया अब एक पार खान में बैठे है लक्ष्मण बने थे राम बने थे राम बैठे कथे पर्दा तो थे दादा अभी में बीड़ी जला ले थोकी सो फुकुर बीड़ी वाले मल्ला देख बे ना बाबा मल्ला वो कोई भी जगह होई दे मोहन मुंदत बाबा जान बीड़ी पिए जाए हां देख बे वो बीड़ी पिए मल्ला कोई भी जगह चालू हो जाते कबर अभी तुम मोर पारी में है चल भाई गए इसके कोई कर फुकुर तो लक्ष्मण बार रहा थे का कर इस खान में बैठे है पर्दा खुले नहीं ओधे के बीड़ी सुलगाल सब फुकुर जमात रहा है इधर हुरहा पर्दा खुल गए पूरा झझक के मान मार रहा है लल्लू भैया चमक के बीड़ी कहां करो इतियो तिल देखी कहूं डहन का था एक जगह नहीं मिली तहन लल्लू भैया हनुमान मार रहा है ओकर छाती पर मान दी से कि जाके ये तइबो लक्ष्मण मर रहा है थे बाजा पेटी वाले ऊपर फेंका गए राम मर रहा है वह दर्शक मन ऊपर फेंका गए मैं कहूँ आज ले भैया इधरो भाई के तू हर सामांगल में नहीं पहनो की तब ले बनना बंद कर दी तो पहली का चले गांव हम लीला चले दाई और जिन गांव के लीला है चौर के चीला है ये सब परंपरा मन जिन मन धीरे धीरे नंदा गए आज हनुमान जी महाराज जिन कुटिया देखी इस काकर कुटिया है विभीषण जी महाराज के कुटिया है एक 60 कट में बतात नहीं डाला कबर आगू जिन चौपाई होला लेना है कतको जन मन है अब हर साल कथा सुनत रहथन तो लगभग सब जानकार है कि ये कदे जगह कथा कैसे तो 60 कट ला लेत हो अब बहुत कन वैसे तो वार्ता है हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज के वार्ता चली अब बहुत ही सुंदर बात चले है कर सुनहु पवन सूत रहनी हमारी जिम्मी दसिन महु जीव बिचारी दांत और जीव के बीच में जिन कॉम्बिनेशन है ओकर पावन कथा प्रसंग बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग है लेकिन आगू कथा प्रसंग ले लेना है चौपाईला देखर से में एकल एकदम संक्षिप्त में लेवत हो ताब एक सुंदर से पावन भजन और भजन के बाद में फिर हनुमत लाल जी महाराज के कहां हो गए है लंका में जिन आगमन हो गए है पावन कथा प्रसंग ला परोसे के प्रयास करबो बोली श्यापति रामचंद्र की जय हो और संगे संग अनुराग मानस परिवार गुरूर और उर्फ टेका पार लिखे है अच्छा में टेका पार लिखा है हाँ कतको झला धोखा हो तो ये मन गुरूर का हाथ है टेका पार का हाथ है समझ नहीं हाथ है में लिखा है टेका पार है मोर गांव हरे टेका पार अब भैया घलो नहीं जाना तरीस लल्लू भैया की गुरूर के नाम से चलते मानस मंडली लाइसे ही के मोर घर टेका पार है तेकर से टेका पार लिखा है तो टेका पार की ही और कलाकार मन तो सब बाहरी की है तो गुरूर के नाम से मंडली चलते और आप हो बसंत कुमार सिन्हा जी और आप लिखे हो कि इस मंडली को नरहरपुर अच्छा ले गए थे अच्छा आपकी ओर से 50 रुपये के अर्थ पुष्प अर्पित करे बहुत बहुत साधुवाद और भैया जी आप लोग प्रणाम करत हो कि आप हाँ अभी नरहरपुर जिन गए हैं आपके माध्यम से गए हैं और बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करत हो और संगे संग आप साई भजन के मांग करे हो और आखिरी हार देखबो थोड़ा है नहीं अभी थोड़ा तो का है समय कत कहते हिसाब से और संगे संग देव कुमारी की ओर से और संगे संग दीक्षांत बोडरा आपकी ओर से 10 रुपया आदेश्वर साहू जी आपकी ओर से 10 रुपया बोडरा ग्रामवासियों अनुराग मानस परिवार
एलेन सुभाष लोमेश्वरी साहू बोडरा से हो आप जम्मोझन की ओर से 101 रुपया के अर्थ पुष्प अर्पित करे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप जम्मोझन के जीवन ला सुख समृद्धि से रखे। और चलो एक सुंदर से पावन भजन निवेदन करता हूँ। भजन के माध्यम से भजन चल ही तो बढ़िया एक कनिक थपटना है कतो ऐसे वो ऐसे पाछू वाली मला देखना का है करना है मला है नहीं हम तो पिछू डाल बैठे हैं ऐसे ये दे भजना है कतो एको कन मार भाई एकदम सुकुरदुम हो जा रहा था। भजन चल ही था आरू बजथे अभी हाव घर में लेके देने मतलब बड़ा रोटी बनवा दे ऐसे दांत ला खिसोड़ खिसोड़ के चपा का बार बड़े फूल ही तान जमावो चुरुस चुरुस के है नहीं। चलो भजन के संग बढ़िया ताली बजाना है ऐसे ये दे थपटना है। सुवा गीत गथेत नहीं गाए बोरा डान सुवा गीत नहीं गाए हाउ देवारी बारी कैसे वो दीदी नहीं गाए कथे तरी हरी नाना नाना मोर सुवना तरी हरी नाना 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 सुवा गीत गथे तरी हरी नाना कहा कदे वाले नाना है मामा वाले नाना नहीं हो ना वाले नाना है मने नहीं सुआ गीत घलोक बता थे तरी हरी ऊपर में ना हरी तरी हरी बैठे बढ़िया चीज ला ग्रहण करते ताली बजावे देते ऐसे ग्रहण करिए जैसे थपटना है। चलो बढ़िया जोरदार ताली बजाना है। काबर जे ताली बजही ते मन हासी ही और जे मन ताली नहीं बजही ते मन रात भर खांसी ही और बांध के ते मन बिहने कन कुकरा बन के बासी। बोलिए राजा रामचंद्र की। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय। कौसल्या के आँख के तारा दशरथ के तैतरा माँ कैकेयी के वचन के खातिर निकल पड़े वनवास। गौतम नारी अहिल्या तर के चरण धूल जब पाए, जात पात के भेद मिटा के सबर के बेर लगाए। लगा लेना भक्ति मत
धरती उतरे गंगा, राम नाम हृदय में बसा के हनुमत जाए लंका। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की रामचंद्र गुण बरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई। भगवान हनुमत लाल जी महाराज आज पहुंच गए हैं कहाँ लंका पहुंच गए हैं। माता सीता के पता पूछिस कौन ला विभीषण जी महाराज ला पता पूछिस विभीषण जी महाराज बताइस कि आप जावा अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे में माता सीता बैठे हनुमान जी महाराज की अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर में हनुमान जी महाराज बैठे हैं और मन में विचार करते कपि करी हृदय विचारी दिन मुद्रिका डारी। तब हनुमान जी महाराज विचार जब करते उत्की जोर माता सीता अशोक वृक्ष लंगार मांगत रहे अशोक वृक्ष लंगार मांगत रही। हनुमान जी महाराज मन में विचार करीस कि अतकी बेरे मुंद्रिल का कर दिया जाए दे दिया जाए। अच्छा बैठना दाई कहाँ जा था कौन जानी कदे जन्म के दुश्मनी निकाला था। का है तू मन हमर फसल वो एको जन घलो उठ के रेंगल धरते तहन जी धाक लेकर थे दई उठ के रेंग रही का महाराज। किसान मला देख बे 2-3 महीना अच्छा रगड़ के मेहनत कर रही कामे धान में माहू कीरा कोनो लाग जाए जी धाक लेकर थे दई चूहक दी का भगवान फसल लियो ही कैदारी बने तो हूं मने को जन उठ के रेंगल धर तो तान जी धाक लेकर थे दई उठ के रेंग दी का भगवान। आज के रामायण निजम ही का है नी निवेदन है कोई माई लोगन अपने जगह से नहीं उठेगा उठेगा कीरी है कीरी इधर उधर जा सकते हो भाई बाकी आका बैठ जाना है कहा किन का हनुमान जी महाराज आज गप्पी करी हृदय विचारी दिन मुद्रिका डारी तब का करी मुद्रिल दे दी काकर हाथ में माता सीता के हाथ में कतको जन के मन में विचार थे अतिक बार का हाथ लागे भगवान राम मुंद्रिल भेजवती सो चिन्हा में हमार डहार तो वहां शादी घलो होते थे वहां गुलूबन भेजवते दई एक 8 रानी हाल भेजवा देतीस नवा काबर इकर मन के सबले ज्यादा ध्यान कामे रखे सोना में सही था है वो तो दूरियाल देख डर ही तो ऐसे देखी ना आती भाई वाहते दुपट्टी वाला पहने हैं रब ले ध्यान चलते थे नारी मन के सबसे ज्यादा आसक्ति कामे रखे सोना में आई दिलत वहां बटरा दाना नहीं लग रही गो 8 ठन बटरा दाना लगा डर गो ऐसे सोना कतको जन मन सोचते सोना कहीं भेजवा देती रानी हार भेजवा देती तो चिन्हा अंगूठी का बार भेजवा है
अच्छा काबर भेजवाए होई दाई चिन्हल अंगूठी में अंगूठी काबर भेजवाई सो ही देखो एक अट्ठा रामचरितमानस में शास्त्र में एक ठो बात है रहस्य है हनुमान जी महाराज कर चिन्हा भेजवाई राम जी महाराज काला अंगूठी ला ओकर बदला में माता सीता काला भेजवाई अपन चूड़ामणि भेजवाई काकर के भेजवाई हनुमान जी महाराज कर भेजवाई चिन्हा के रूप में भगवान राम बार अब एक तात्पर्य का है भगवान राम अंगूठी भेजवाई अंगूठी कामे पहनते वो कामे हाथ के उंगली में कोनोल हमन आशीर्वाद देथन ता खुश रहो इसे की कथन का आशीर्वाद का में देथन हाथ में खुश रहो इसे की हाथ नहीं करथन का भगवान राम के तात्पर्य रही देखो ये अंगूठी भेजवात होते कर का तात्पर्य किहिन का हे सीते मेरा हाथ सदैव मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है आप चिंता ना करिए एकर से अंगूठी भेजवाई माता सीता जान डरी सा तो ओकर बदला में काला भेजवाई चूड़ामणि भेजवाई चूड़ामणि मने माथ के लगत है माथ में कर पहनते महतारी मन बर बिहाव होते था आजकल फूल वाले निकल गए हल्दी के दिन फोटो वाले फोटो खींचते था एक्सक्यूज मी इधर देखिए प्लीज का खचा नहीं दूसरा लूंगा खात काबर बिंदिया सरक गए है इधर का हाथ शोभा नहीं दे रहा था सोझिया थे तो चूड़ामणि कामे पहनते कर माथ में ओकर बदला में माता सीता चूड़ामणि भेजवाई सब कथे हे प्रभु ये चूड़ामणि तोड़ कर भेजवात होता चूड़ामणि तात्पर्य ये है कि अगर ये सिर किसी के सामने झुकेगा तो वह केवल श्री राम के सामने झुकेगा अन्यथा किसी के सामने नहीं झुकेगा ये तात्पर्य रहता है पहली जमाना की बात है और सबका है ये चिन्हल भेजो इससे का तात्पर्य रही इसकी मोर आशीर्वाद तो साथ है माता सीता चिन्हल भेजो इससे का तात्पर्य रही इसकी ये सिर केवल और केवल आपके सामने में झुकी बाकी काकरो सामने में नहीं झुकने वाला है ये तात्पर्य रिसावा आज भगवान राम के कथा सुनी जब चिन्हल दिस ना अंगूठी के माता सीता पूछी साहब कौन हनुमान जी महाराज भगवान राम के कथा सुनी रामचंद्र गुण बनने लागा सुनते सीता कर दु भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई कि इनका भगवान राम के कथा जब सुनी माता सीता जीवन के दुख भगा के ये चौपाई मिले है अच्छा माता सीता जीवन के दुख भगा के बढ़िया बात लेकिन जीवन में दुख ऐस का बार रामचरितमानस में एक ठन बात लिखी कि नारी के जीवन में कभी दुख नहीं आ सके और कब नहीं आ सके ताकि इस नारी केवल और केवल अपन धर्म के पालन करे तो कर जीवन में कभी दुख नहीं आ सके कि नारी मन के विशेष धर्म होते नारी मन के विशेष एक ठन धर्म होते काय धर्म कथे दाई लेना वो 4-5 साल हो गए कथा सुनत नहीं जानो कहीं लो काय धर्म हिंदू धर्म कथे तो कोनो मन के हरे हाँ नारी मन के एक विशेष धर्म होते कौन से धर्म पति धर्म एक ही धर्म एक रत्ने में काय वचन मन पति पत प्रेमा नारी अगर अपन पति धर्म के पालन करे तो ओकर जीवन में कभी दुख नहीं आ सके की काय धर्म पति धर्म अच्छा पति धर्म पालन करे से जीवन में कभी दुख नहीं आ सके अब ये पति धर्म का है तो पति धर्म के पहली सीढ़ी का महतारी मला देख बेनगा बेटी जब विदा हुई ना तब विदा होते तब कोरम बैठार रथे कौन ला बेटी मन लाओ बेटी कोरम बैठार के बढ़िया समझते हाँ कोरम बैठार रही मन बिचारी मन रोही रोवत रोवत का और बेटी समझते देख बेटी हंसते आदमी अब बाद में हंसी लागथे बेटी विदा बेरा सरवई रोही और बाद में हंसी ही मन कई जन के नाक चूह जाथे रोवत रोवत ए पोंसो हाथ कदे मन बाजू वाली है ता अबर रोई में सूद फूला है बेटी विदा में सबले ज्यादा कौन रोथे वा मौसीमन कथे मौसीमन रो मन तो सूते रहथे ओत की बा मां मन तो रोथे असुरवई रोही महतारी माला देखबे ना बिकट कई जन मनवा ऊपर धामा चढ़ जाते बिचारी ऐ जोरो 108 में जोर के लेखो वैसे मैं का करी डारो दाई यहाँ छोटे निसैनी बड़े निसैनी बेटी ते जाबे तहन हमर बोहार भाजी साग लकोर रांधी बेटी गर्मी बने सुहते बोहार भाजी नवा झन चढ़ू कोनो झन जहू पिछले साल 5-6 जन के गोड़ टूटे है मोरे पहचान बोहार भाजी चक्कर में गर्मी दिन थे तहन झपथे मन खाट डाटा ता इकर मन के रोवई दिखथे असरोवई रोही अब एकेच कनिक नी बेटी विदा होन दे भगवान कसम का घाट डाना ही तहन देखबे कर स्टाइल ला आई
तो झंझरी बड़ा रोटी भीतर देन वो कुकुर पे लई खा दी बेटी यदि स्कूटी का करे महाटी में खड़े कर दे टारतीस नहीं हुआ एक केच कनिक में वहां करहर के रोवत थे देख वह घिल्लर के बिचारिया और एक केच कनिक में घाट ढाने तनवा झंझरी बड़ा रोटी भीतर आ देखा था इकर मन के रोवई दिखथे लेकिन बेटी के विदम सबले ज्यादा कौन रोथे पिता बाप कबर हे घलो जथे मोर भाई कि बाप की पगड़ी होती है बेटियां बाप की पगड़ी होती है बेटियां माँ की रेशमी प्रधान होती है बेटियां भगवान का दिया सबसे बड़ा वरदान होती है बेटियां बेटियां घर की पुरानी खिड़कियां खोलती है और जिस घर में बेटी हो उस घर की दीवारें भी बोलती है उस घर की दीवारें भी बोलती है ए हरे बेटी सबले ज्यादा माया का बेटी ला कोनो करथे तब वो पिता मन करथे बाप मन करथे और बेटा ले सबले ज्यादा माया करथे और महतारी मन करथे निक देख लेबे प्रमाणित बतात हो कहूं कर कोनो झगड़ा होत रही नहीं लड़का जात मन टूरा टूरा तब छाती ठोकथे चल रे असली महतारी बेटा होबे मोर से लड़ के दिखा काका डहाना उंगली उठ के दाई असली महतारी के बेटा होबे ते और बेटी की पारी आगे ता यहू मन कही देते चल वो असली बाप के बेटी होबे दो डब्बा गिल्ला मंजल ला घास के दिखा आप काका डहान उंगली उठ गई असली बाप के बेटी होवे ते तब बेटी के पारी थे तहन बाप डहान उंगली उठथे और बेटा के पारी थे तहन महतारी डहान उंगली उठथे तो सबले ज्यादा बेटी माया करथे पिता मन और बेटा माया करथे महतारी मन तो बेटी कोरम बैठार के समझते देख बेटी पतिव्रता धर्म का पालन करबे पति की सेवा करबे सास ससुर के सेवा करबे पति भोजन कराबे तब ते भोजन करबे सास ससुर ला भोजन कराबे तब ते भोजन करबे एकाए पतिव्रता धर्म की पहली सीढ़ी है हाथ उठा दो कौन कौन अपन पति खवाक बात खत हो हाथ उठाम दाई एको झन नहीं है हे भगवान कहाँ है उठा रही इसका को पाछू डहर वाले मन डहर चावरा वाली मन बरपेट डहर एको झन अपन पति भोजन करा घूमेल जात होई 10-11 बजते तो कर बर तो बोर देव कथो बासी बोर देव भगवान का सब मत रखो 10-11 बजत ले घूमत तेल कौन घर में है तब के बात है भाई घर में है तो पहली पति को भोजन कराइए तब खुद भोजन करिए का बात पति पहली भोजन कराए से का होथे ये पतिव्रता धर्म पालन करना है पतिव्रता धर्म पहली सीढ़ी है पहली पति को भोजन कराइए तब कुछ भोजन करिए कहाँ पाबे पति खाए नहीं अगवा के हिमन जमा देते हाँ स्टाइल पाके है गाड़ी मत खान कही कैसे लड़का है कोनो नान कोनो रोवत है भात खा बदई बड़ जोर से भूख लग ते चुप रह नहीं खाता चुप लड़का दम कहा दी चुप बिल्कुल शांत लड़का ज्यादा भूख मारते तान फेर रोते भात खा बदई बड़ जोर से भूख लगत ले मारबे बोझबे नान चुन लड़का कतिक बड़ पेट में नान चुन लड़का कतिक बड़ पेट तो जबरन एक थारी चपक के जोर है इससे हाँ साग लाहा कन ठोमा एक पसर रसन कुड़ होइया इससे हाँ और लड़का ला कलान के रख थे ले खा खाना रे गोलू खाना बेटा तो लड़का नान चुने ते खा डारी हो लड़का देख के झझक थे बड़ा खन बात ला अति कुछ नहीं खा सकन वो एक थारी अरे खा भाले खाना रे बाछी तेल में जमहू कहा अतका साला लड़का खावा अब बात के तेल ओकर दई जमावत अधो दुआ खपला तब ओकर ददावत होकर पर भड़क गथे कहां के रे घट नाना लोग लइके है खाए पी एक बेरा नहीं जाना ओदर रामायण सुनल गे रे हम बोड़ा ढनवा वहां का पेट भरी लइकल कौन धरी ये दे मैं तू मला खा डरी सोई कथो कहां खाबे लइका का सन छोड़ तेल खाहन कहा तो पेट भर जमा रे लइका पदोई दई छोड़ दिस लइका कोटना फेकती तेल में खाओ खा तब संगरा खाबो दोनों जन कहा भादे मन हमला कथे काबो तू मला नहीं कहा था वहां डहान के बाद तो नारी के जीवन में कब तक दुख नहीं आ सके कतिक बेर के जलेगा पीला बात दी अभी जली बेटा राग रे हम बड़जन कितनी जल गए काबर ध्यान गोठिए ढाने मोर नारी जीवन में कब तक दुख नहीं अपीला बत्ती संकेत करत 5 मिनट भर से तो कथक सार ले एकदम 2 मिनट में परोसे प्रयास करत हूं अब नारी जीवन में दुख कब नहीं आए कि इस दुख कब नहीं आए जब पतिव्रता धर्म का पालन करबे तो नारी के जीवन में दुख नहीं आ सके कि अच्छा रामचरितमानस में का माता सीता ना प्रतिव्रता नारी निरी सोई सती नारी निरी सोई जेखा ले ओकर जीवन में दुख आ गए और मैं तो कथो सबले बड़े पतिव्रता कोई नारी है ना तो वो माता सीता हरे काबर भगवान राम जब 14 साल के वनवास गईस ना तो माता सीता कथे हे पति देव में तोर संग में वनवास जाऊंगी सब वनवास गईस ना तो माता सीता देखो कतका बड़े पतिव्रता नारी है
बनवास जब गीस 14 साल के ना था आगू डहान कौन रहीस रेंगे कैसे अरण्य कांड में लिखिस आगे राम लखन बन पाछे उभय बीच सीता कर शोभित आगू आगू भगवान राम रेंगे आगे राम लखन बन पाछे पीछू पीछू भाई लक्ष्मण और उभय बीच इस दोनों को एक बीच में कौन रेंगे तो माता सीता रेंगे माने आगू राम ओकर पीछू माता सीता ओकर पाछू में भगवान लखन लाल जी महाराज। अब रेंगे कैसे माता सीता की से पति देव सदा मोर ध्यान आपके चरण कमल में रही इस दाई ध्यान दो का में रही चरण कमल में। तो चरण कमल में जब रीस माता सीता जब रेंगे ना 14 साल वनवास की जंगल में तो भगवान राम जब ऐसे रेंगे ना माता सीता ओकर गोड़ ला देखत रहे ओकर गोड़ के जेन चिन्हा है धूर्णम परत है ओ मोर गोड़ में झन खुंदाए कतका बड़े पतिव्रता नारी है गोड़ ला छोड़ दे गोड़ के चिन्हा झन खुंदाए तेकर से टिका करत थे ओ देख देख के चला थे ऐसे गोड़ ला मड़ाए भगवान राम त बीच में जेन गेप परे ते में माता सीता अपन गोड़ ला मड़ाए कतका बड़े पतिव्रता नारी हो अभी मला रेंगा देना 1 किलोमीटर खेत के जात ले रेंगा दे मल्ला पीछू पीछू पति रेंगत आगू आगू पति रेंगत पीछू महतारी मार रेंगत रही ना गोड़ के चिन्हन कौन कहे गोड़े हाथ ला खुंदत रमदत रे देख कर रेंगना तो रेंगनिया चल पाछू डहर रेंग मैं आगो हाथ में माता सीता कभी भगवान राम के सामने नहीं रेंगी दाई ये देखबे एकदम प्रमाणित है नारी को हमेशा कहाँ रहना चाहिए तो पति के पीछे रहना चाहिए और पति के पीछे के तात्पर्य पति से आगू नहीं बढ़ना है पति से आगू नहीं बढ़े के तात्पर्य आप मन अच्छी तरह से जाना थो कहे के तात्पर्य है कि पति से झुक के ही रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं भाई झुक के रहना चाहिए कर मतलब मन माने दोए दोए मारा थे वो होते चुप्पे छस मिटका हंसले मार पति देव वैसा वाले नहीं। रामचरितमानस में की देखो माता सीता देखो अतका बड़े पतिव्रता नारी जो पैर के चिन्हा जिन धुर्रम पर अथवा धुर्रा झन खुंदाए ते कर सती किसका है पतिदेव सदैव आपके चरण कमल देखते हुए चलूं किस माता सीता लेकिन नहीं पंचवटी में किस माता सीता पति के चरण कमल देखे छोड़ के सोना के हिरण के चरण कमल देख दी तेकर सती ओकर जीवन में दुख आगे माता सीता जिनला रावण चुराक लेके माता सीता ला रावण चुराक लेके गे ओकर जीवन में दुख आगे और अब ओकर जीवन के दुख का भागी तब भगवान राम के कथा ला कान और मन से सुनी तो माता सीता के जीवन के दुख भगागे। अब पावन कथा प्रसंग में चर्चा करत रहें वैसे पीला बत्ती संकेत करत है अब छुट्टी बेर हो गए है एक सुंदर से पावन भजन ओकर बाद ये मंच ले सादर विदाई और बहुत बहुत धन्यवाद देथो बहुत बहुत साधुवाद हम देथो समस्त ग्रामवासी ग्राम बोडरा के रहवासी मल्ला संगे संग आदरणीय लल्लू सेन जी और ओकर पूरा परिवार ला मिथिलेश्वरी सेन जी योगेश्वरी सेन जी भाई खोमेश और संगे संग समस्त हमार आज के आयोजक जिन है जिन धर्म मंच ला सजाए में अपन महत्वपूर्ण योगदान दे पूरा महिला समूह ला बहुत बहुत साधुवाद देवत हो और निश्चित ही अब एक सुंदर से पावन भजन भजन के बाद ये मानस मंच से सादर विदाई। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा राम चंद्र की देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री बैठे
हो। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको यश चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको यश चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे जय श्री राम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो 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 मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। निवेदन महतारी आधा जन आगुक मन ताली बजा हनुमत लाला जी के भजन है अंतिम भजन। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा पंडाल ताली से गूंज जाना चाहिए। काबर कहते ना, किसी की मस्ती जिंदा है, किसी की हस्ती जिंदा है। अरे किसी की मस्ती जिंदा है, किसी की हस्ती जिंदा है। और जो ना बजाए मेरे राघव के नाम से ताली, वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है, वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। तो एक बार निवेदन है, दोनों हाथ जरा ऊपर कर लो, एक बार जयकारा लगा। निवेदन महातारी माँ से, और भैया माँ से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भजन के बहुत प्यारा भाव है का, जिस देश में राम ने जन्म लिया, उस देश में हमने भी जन्म लिया। ये कम तो नहीं
सम्मान। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। निवेदन मीठी मीठी तालियों के साथ। जिस देश में राम ने जन्म लिया, जिस देश में राम ने जन्म लिया, उस देश में हमने भी जन्म लिया, देश में हमने भी जन्म लिया। ये कम तो नहीं सम्मान। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर निहारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, सियापति रामचंद्र की। जोरदार ताली के साथ सम्मान चाहूंगा। अभी आप सब सुन रहे थे अनुराग मानस परिवार गुरुर बालूद की प्रस्तुति, सुंदर सी प्रस्तुति। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 12 के पिक्चर रहे थे। व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान थे खिलू साहू जी, जिनके मुखारबिंद थे सुंदर से व्याख्या आप सबको परोसने का प्रयास कर रहे थे। निश्चित तौर पे जनमानस ने आपको खूब सराहा है। और जिन भावों के साथ मैं एक बात बता दूं, हमारे बीच जो बहन बैठी है कोई परिचय की मोहताज नहीं है। भावना सेन बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका है। आप YouTube में सर्च कर सकते हैं भावना सेन करके, इनके पूरे गीत आ जाएगी। लेकिन मैं उनको इंगित कर दिया था कि आपको गाना गाना है, लेकिन मैं इस मंच से माफी चाहता हूं बहना, समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारी मंडली आ चुकी है और कभी यह मंच माइक और सजने में कामयाब रहा तो निश्चित तौर पे हम अपनी जो फरमाइश है उसको पूरा करेंगे। और जिन भावों के साथ सादर यह मंच माइक और दर्शक आपको समर्पित किए थे, उन भावों के साथ आपको सादर इस मंच से विदाई के लिए सादर आमंत्रित करूं विश्वनाथ निषाद यादव जी, लक्ष्मण साहू जी, भुवनेश्वर साहू जी, खेमूराम सिन्हा जी, और हमारी बहनें के सम्मान के लिए सुनीति साहू जी, निर्मला सिन्हा और भूपेश्वरी सिन्हा। अब तीनों माताओं से निवेदन चाहूंगा, आइएगा और सादर विदाई की कड़ी में जुड़िएगा। अनुराग मानस परिवार को हमारे दर्शक दीर्घा ने खूब चाहा है। रानी सिन्हा सिकोसा 10 रुपये, गौरव सिन्हा सिकोसा 10 रुपये, कियांशु दीक्षु सियनमरा 11 रुपये, संदीप सिन्हा बोड़ा 10 रुपये, संजू सिन्हा बोड़ा 10 रुपये, दुलारू साहू बोड़ा 20 रुपये, यशोदाबाई सोपुर 10 रुपये, झमीश साहू बोड़ा 10 रुपये, ओजस साहू, जीविका साहू बोड़ा 50 रुपये। और मैं सादर मंच पर आमंत्रित प्रेषित करूं संगम मानस परिवार, ग्राम पलारी, पोस्ट नगर पंचायत पलारी, तहसील गुरूर, जिला बालोद के मानस पुत्रों से निवेदन चाहूंगा, सनय सनय मंच पर अपनी गर्म में उपस्थिति प्रदान करेंगे। और आयोजक समिति के माताओं से निवेदन चाहूंगा, हमारे
संगम मानस परिवार के वाद्य पक्ष के कलाकारों को वाद्य को मंच तक लाने में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। ओजस साहू, जीविका साहू बोड़ा 50 रुपए, अग्नुराम साहू बोड़ा 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, शेषलाल साहू बोड़ा 20 रुपए। जिन महानुभावों का मैं नामवाचन किया हूं विदाई के लिए ससम्मान मंच तक आने की महान कृपा करेंगे। विश्वनाथ यादव जी, लक्ष्मण साहू, भुवनेश्वर साहू, हरक राम सिन्हा जी, यशवंत साहू, पंच महोदय आइएगा और स्वागत सम्मान की कड़ी में जुड़िएगा। हरक राम सिन्हा जी, उप सरपंच ग्राम पंचायत बोर्ड, आपसे निवेदन चाहूंगा आइएगा। और हमारे बीच मंचस्थ मंडली अनुराग मानस परिवार के विदाई इस मंच से प्रेषित कीजिएगा। जोरदार ताली के साथ सम्मान। बहुत सी सुंदर सी मंडली अनुराग मानस परिवार गुरूर जिला बालोद से चल करके हमारे इस मानस मंच तक अपनी प्रस्तुति के लिए आगमन हुआ था। मानस पुत्रों का जोरदार ताली के साथ सम्मान चाहूंगा जनमानस की ओर से। इसके पश्चात हम सब जुड़ेंगे संगम मानस परिवार नगर पंचायत पलारी के साथ। तत्पश्चात हम सब चलेंगे श्रद्धा पंडवानी ग्रुप पेर पार के साथ में। काबर बैठे हो खाली, काबर बैठे हो खाली, और तुमन जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। निश्चित तौर पे सुंदर सी प्रस्तुति अनुराग मानस परिवार गुरूर की। और हमारे बहना के स्वागत सम्मान के लिए मैं फलिता यादव और योगेश्वरी सेन से निवेदन चाहूंगा आइएगा और विदाई के क्रम में जुड़िएगा। सुनीति बाई साहू आइएगा। मातृत्व शक्ति से निवेदन चाहूंगा आप भी विदाई के क्रम में जुड़िए। वैसे तो मन नहीं चाहता कि आप सबसे बिछड़े, लेकिन समय की और मंच की मर्यादा है। मंच की मर्यादा के साथ आपको इस मंच से सादर विदाई प्रेषित करूं। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासुर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासुर कर देता है। कौन चाहता है आप जैसे मानस पुत्रों से बिछुड़ना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है, वक्त सबको मजबूर कर देता है। वाह वाह करेंगे लाख लाख करेंगे, वाह वाह करेंगे लाख लाख करेंगे। सादर मंच त्यागने का आगाह करेंगे, सादर मंच त्यागने का आगाह करेंगे। लीजिए सादर मंच से विदाई प्रेषित करते हैं जोरदार ताली के साथ। और लीजिए सादर आमंत्रित करते हैं संगम मानस परिवार नगर पंचायत पलारी के मानस पुत्रों को जोरदार ताली के साथ सम्मान। अवैया और जवैया दोनों मंडली पर आप मन जोरदार बजाओ ताली। एक आवा थे और एक जावा थे हमार सुंदर से मानस परिवार संगम मानस परिवार ग्राम नगर पंचायत पलारी के मानस पुत्रों का। लीजिए जोरदार ताली के साथ सम्मान। बहुत सी सुंदर सी मंडली श्री संगम मानस परिवार पलारी नगर पंचायत पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद से चल करके मानस पुत्र हमारे इस पावन ग्राम बोड़ा के पावन मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। श्री रामचंद्र की तैलचित्र पर पूजा अर्चना पश्चात सादर मंच पर अपनी घर में उपस्थिति प्रदान करेंगे। और मैं सादर निवेदन चाहूंगा समस्त श्रोता समाज बोड़ा और धनेली के मातृत्व पितृतुल्य आप सबसे निवेदन चाहूंगा आप सब अपनी घर में उपस्थिति अति शीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के अति शीघ्र अपनी घर में उपस्थिति इस मानस मंच तक देने की महान कृपा करेंगे। आज के द्वितीय दिवस के
पंचम पुष्प के रूप में सादर श्री संगम मानस परिवार। कितनी सुंदर है मानस की टोली, कितनी सुंदर है मानस की टोली, कितना बढ़िया अनुशासन है, कितनी सुंदर है मानस की टोली, कितना बढ़िया अनुशासन है। सादर आसन ग्रहण करो बंधुआर, बिछा हुआ यह आसन है, बिछा हुआ यह आसन है। लीजिए सादर मंच आसन ग्रहण कीजिएगा और सादर इस मंडली के आगे संचालन करने में सादर आमंत्रित करूं हमारे इस मंच के उद्घोषक भाई हरीश अष्टबंधु जी को। सादर आगामी आगे की उद्बोधन आपके माध्यम से हो। चलिए, ये युवा है और युवा होता क्या है आप जानते हैं कि उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। एक बार युवा साथियों के लिए जोरदार तालियां आप सभी बजाएं। और हम जुड़े हुए हैं, बड़ी सी सुंदर सी प्यारी सी मंडली है, बड़ा ही प्यार भरा नाम है श्री संगम मानस परिवार पलारी के आदरणीय मित्रगण। और आपके स्वागत के लिए मैं सादर से आमंत्रण प्रेषित करूं आदरणीय श्री डॉक्टर रामलाल सिन्हा जी, आदरणीय श्री खिलानंद साहू जी, आदरणीय श्यामलाल साहू जी। आप त्रय संत जनों से निवेदन है। आदरणीय खेमूराम सिन्हा जी, आप सभी चलकर आए। चारों संत जनों से निवेदन है, चलकर आइएगा और अपने कर कमलों से स्वागत वंदन आपके कर कमलों से श्री संगम मानस परिवार के संत जनों का किया जाना है। एक बार नाम पुनः प्रसिद्ध करें। डॉक्टर रामलाल सिन्हा जी, खिलानंद साहू जी, श्यामलाल साहू जी और खेमू सिन्हा जी। आप चलकर आएंगे और ग्राम बोडरा का प्यार और दुलार आपके कर कमलों से प्रेषित किया जाना है। और चलिए, स्वागत के लिए आप आ रहे हैं और स्वागत पाते पाते मैं मंडली का परिचय समूचे जन समुदाय को प्रेषित करूं। मंडली का प्यार भरा नाम है श्री संगम मानस परिवार पलारी के नाम से ख्यातिलब्ध मंडलियां हैं। और पता लिखते हैं नगर पंचायत पलारी, तहसील गुरूर, जिला बालोद। व्याख्या तुलसी की महती भूमिका आप श्रवण पान करेंगे, जिनको वे आदरणीय हैं ईश्वर निर्मलकर जी और भीखम साहू जी। आप सभी चलकर आएंगे, स्वागत की श्रृंखला के साथ जोड़ेंगे। तत्परता कीजिएगा। ईश्वर निर्मलकर जी आइएगा, स्वागत के साथ जोड़िए। तुलसी की महती भूमिका निर्वहन करने जा रहे हैं आदरणीय भाई टेकराम पटेल जी, जो कि इनके बारे में बाद में बताऊंगा। गायन की महती भूमिका निर्वहन करने जा रहे हैं आदरणीय बड़े भैया राम यादव जी एवं साथ ही साथ योगेश देवांगन जी। आर्गन की रीड पर जिनकी उंगली हरकत करेंगे आदरणीय भाई सुशील गुरुपंच जी। तबले के विभिन्न तालों पर संगत करने जा रहे हैं विजय कुमार जी। ढोलक पर अपनी महती भूमिका निर्वहन करने जा रहे हैं आदरणीय मनोज निषाद जी। पैड लिए हुए हैं भाई दानिश कुमार जी। साथ ही साथ हमने जानना चाहा कि आप छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अलावा विभिन्न राज्यों में भी इनका पदार्पण हो चुका है, वे जा चुके हैं बालाघाट मध्य प्रदेश। जिन आप संगम का पूरा टीम जा चुका है, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो इनका एक प्यारा सा उद्देश्य एक लाइन में एक पंक्ति में लिख देते हैं, सीखना। और निश्चित ही जीवन में सीखना जरूरी है, सिखाना है तो सीखना जरूरी है। आप जीवन में विद्यार्थी बनकर रहिएगा, आप निरंतर सीखते रहेंगे। यदि आप गुरु बन जाएंगे,
शिक्षक बनने की कोशिश करेंगे तो ये प्रकृति आपको कहीं ना कहीं टाल देगी। दुनिया में बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जो प्राकृतिक रूप से, प्रकृति में एक उम्र होता है, वे पहले ही गुजर गए। कारण ये है कि वे प्रकृति के जो नियम हैं उनके विरुद्ध में हो जाते हैं। एक भंवरा होता है जो भौतिक का नियम है उसका पालन नहीं कर पाता है। ये इस तरह से होते हैं। कुछ यूनिक लोग होते हैं जो दुनिया में आते तो हैं लेकिन कम समय तक ही टिक पाते हैं। चलिए, सीखना आपका उद्देश्य है। प्रसंग पुष्प मिलान कर लीजिएगा। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी ही सुंदर पंक्ति लिखते हैं। ये पंक्ति आदरणीय पटेल भाई मिलान कर लीजिएगा। दोहा क्रमांक 34, अरण्य कांड। और श्री संगम मानस परिवार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिस व्यक्ति को आप सुनेंगे व्याख्याकार के रूप में, एक बहुत बड़े उद्घोषक हैं। कबड्डी चाहे कोई भी कार्यक्रम हो उसमें उद्घोषक का कार्य करते हैं। साथ ही साथ यूट्यूबर भी हैं और व्लॉगर भी हैं, शिक्षक भी हैं। साथ ही साथ एक लोक कला मंच है संगी के मया, चैनगंज के नाम से जाना जाता है, वहाँ के उद्घोषक भी हैं। ऐसे मल्टी टैलेंटेड हैं। उसके बगल में बैठे हुए हैं भाई राम यादव जी, और ये भी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। गोल्लर फेट ढीला है का कर रहे हो ए डोकरी दाई बने बांध के रख कांछड़ा में बता एती होती भागत थे। राम यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, गायक हैं। और आप श्री संगम मानस परिवार YouTube में सर्च कीजिए, राम भाई का चेहरा स्पष्ट नजर आता है। लोकमंच में संगी के माया में मुख्य गायक की महती भूमिका आदरणीय राम यादव जी और योगेश देवांगन जी के मुखार विंदों से होता है। योगेश देवांगन जी अपने आप में एक ख्याति लब्ध व्यक्तित्व हैं। आपने रंग झरोखा सुना होगा, रिंकी देवांगन उनके पति जी हैं। और साथ ही साथ सभी कलाकार अपने आप में एक टैलेंटेड हैं। ये भाई स्मार्ट बॉय सुशील, नाम ही सुशील है, बहुत ही सुशील है। चॉइस सेंटर भी चलाते हैं, साथ ही साथ बीमा काम घलो चालू करे। आपको जो भी काम चाहिए इस टीम से ले सकते हैं। रिसेप्शन का प्रोग्राम, वेडिंग एनिवर्सरी, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आप इनसे करवा सकते हैं। तो इतने टैलेंटेड हमारे युवा साथी हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इस देश को स्वामी विवेकानंद की कहानी चाहिए। इस देश को झांसी की रानी जैसी मर्दानी चाहिए। और जो उत्साह हमारे संगम मानस परिवार के मित्रों में है, बस इस देश को ऐसे ही उबलती हुई जवानी चाहिए, ऐसे ही उबलती हुई जवानी चाहिए। जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे और हरी रोशनी के साथ अरण्य कांड दोहा क्रमांक 28 आप मिलान कर लीजिएगा। हरी रोशनी से भक्तिमय मंच की हरियाली होगी। पीली 5 मिनट पूर्वावशेष की घोषणा करती है। लाल की लालिमा के साथ इस मंच से सादर विदाई प्रसिद्ध करना है। तो चलिए, 1.5 घंटे के लिए यह मंच माइक और दर्शक दीर्घा हरी रोशनी के साथ इन पंक्तियों के बीच कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। और प्रेम के बारे में क्या कहे दोस्तों, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और हरी रोशनी के साथ यह मंच सादर समर्पित करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक
हेलो हेलो जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हेलो हेलो श्री राम, श्री राम, हेलो श्री राम, श्री राम, हेलो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय।
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। लखन सिया राम चंद्र की जय। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवा दीदी आवा भैया, राम से लगन लगा लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। हो गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवा दीदी आवा भैया, आवा दीदी आवा भैया, राम से लगन लगा लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। दोनों दुधागर लखन से रामचंद्र की जय हो। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाही जी। निकला के सब झुमत गावत, जय हो जय रघुराई जी। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाही जी। निकला के सब झुमत गावत, जय हो जय रघुराई जी। जय हो जय रघुराई जी। कौन फुलवा तारी में आवे, कौन धूप मगर चढ़ावे। लगे राम दरबार है भाई, जिंदगी सुघर बना लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, हे वंदन रघुवंश मणि। मर मर के तुर नाम सुन है, तय जीवन संजीवनी। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, हे वंदन रघुवंश मणि। मर मर के तुर नाम सुन है, तय जीवन संजीवनी। तय जीवन संजीवनी। तय सगुण तुर नाम निर्गुण है, सब नाम बस यही गुण। लगे राम दरबार है भाई, जिंदगी सुखर
कस लागत है गली गली सुंदर महकत है आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भैया राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है जय राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 लखन सिया राम चंद्र की जय बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बोलिए उमापति महादेव की जय श्री वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम् लेते सदा सुधि दीनन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के हनुमत हो गुण गावो सिया राम के हनुमत हो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए सभापति तुलसीदास महाराज की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का ढूंढ के तो देख इसमें हर तोड़ मिलेगा उलझन का। भारत की ये कहानी है सदियों से पुरानी भारत की ये कहानी है सदियों से पुरानी है ये ज्ञान की गंगा और ऋषियों की मरवानी और ऋषियों की मरवानी और ऋषियों की मरवानी। विश्वंदिनी भारत माता की इकलौती राज ग्लोरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरीत कोरा में बसे माँ गंगा मैया के सुंदर छत्र छाया में बसे हमर बालोद जिला और बालोद जिला के बहुत सुंदर ग्राम माँ शीतला मैया के छत्र छाया में बसे जम्मू देवी देवता की कृपा दृष्टि से बसे आप सबके ये पावन धरा धाम बौड़ा के पावन माटीला हमर जम्मू श्री संगम मानस परिवार के डहल्ले दंडवत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है।
संगमा में आयोजक परिवार मातृशक्ति मल्ला में विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करे बर जात हूँ जिकर स्नेहिल भरे आमंत्रण हमर तक की सब है। और आज हम सब ला ये क्षेत्र गुरु ब्लॉक के सबसे बड़ा ये मानस मंच में बैठ के आज हम सब ला राम कथा कहे के सुनाए के भजन कीर्तन करे के मौका दे तेकल लिए समस्त मातृशक्ति मल्ला संगमा समस्त आयोजक परिवार मल्ला संगमा समस्त ग्रामवासी मल्ला में बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ कि आज हम सब लतिक जन मंच प्रदान करे और जगह देवते कर लिए। संगमा में प्रणाम करो करुणा में ममता में वात्सल्य में प्रदान करने वाले जम्मू हमर महतारी मल्ला संगमा में प्रणाम करो। बहुत सुंदर स्वरूप से अपन अनमोल जीवन का अनमोल क्षण का अनुभव बटैया यहाँ के जम्मू से याद मन के मैं प्रणाम करूं ये देश के भार ला अपन कंधा में लेके चलिया युवा जवान साथी मल्ला मैं प्रणाम करो अंगना में सुंदर अकल किलकारी लगैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला संगमा ये मानस मंच के रथ ला आगे खिंचैया आदरणीय उद्घोषक महोदय सम्मानीय सर जी अष्टबंधु सर जी साथ ही साथ आदरणीय सिन्हा सर जी आप दोनों गुरु जन के सादर प्रणाम करत हूँ। संगमा आदरणीय पिताजी लल्लू राम सेन जी की भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अकन मैया दुलार आदरणीय सेन जी के मिलत रहे। संगमा जम्मो हमर मातृशक्ति मल्ला पुनः प्रणाम हो संगे संगमा साउंड वाले भैया ये आवाज ला हमर हर जीव तक पहुंचैया आदरणीय साउंड वाले भैया संगे संगमा कैमरामैन आदरणीय सिन्हा जी जिन हर पूरा विश्व में हमर वीडियो ला पहुंचात है ऐसा यूट्यूबर भैया संगे संगमा ये चराचर जम्मो जीव ला हमर श्री संगम मानस परिवार के ढहले और जम्मो जन के श्री चरण कमल्ला घुलन घुलन के प्रणाम है घुलन घुलन के प्रणाम है घुलन घुलन के प्रणाम है। आवो ये त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन में आज द्वितीय दिवस है और रात्रि कालीन भी बढ़ चुके हम अनाथ रहन तो देखें खाली हो गा लेकिन बढ़िया दाई हो जैसे हमर भजन सुरीर सकला गयो ते कल लिए धन्यवाद। हाँ भोजन कर क्या हो जाना तो जीवन में भजन के साथ भोजन घलो जरूरी है नहीं। हाँ तो बढ़िया कर ले और नहीं आओ तो हूँ मना जाओ काबर हमर राम कथा लब शुरू करे बढ़ जा धंधाई हो ये जीव धन्य है जिन राम कथा सुनते ऐसा पवित्र माटी में बैठ के है ना दाई ये जीवन हमर धन्य है जिन हमन भारत भैया में जन्म लेके आए हैं। ये जीवन हमर धन्य है कि ऐसा भारत माता के भूया में हम सबके जन्म हुए हैं जिला माता कहे जथे कोनो दूसर राष्ट्र माता नहीं कहे जाए। जी हाँ राम जी है जन्म लेके जी हाँ कृष्ण जी है जन्म लेके ऐसा पवित्र माटिया ये भारत है ना ऐसा पवित्र राष्ट्र में हम सबके जन्म हुए हवे भैया। नीचे जगन्नाथ है नीचे चारों धाम है तेकरे करम तो ये भूयल कथे का जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। ऐसा पवित्र राष्ट्र में दाई हो भैया हो हम सबके जन्म हुए भावे है ना। दूसरा जे चीज है आज हम सब ला मनखे तन मिले बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब तन गावा है ना। मनखे तन 84 लाख योनी ला फटके हैं तब ये मनखे तन ला प्राप्त करे हैं तो ये जीवला दाई महतारी हो भैया हो व्यर्थ गवाना नहीं है प्रभु के नाम के गुणगान में ये जिंदगी ला लगाना है ना। और तीसरा जिन चीज है दाई सत्संग करे के आज हम सब ला मौका मिले है। सत्संग गति दुर्लभ संसारा है ना। ये संसार में अगर कोई चीज दुर्लभ है तो वो सत्संग है जिन आज आप हम बैठ के करे बढ़ जाथन आवो जिंदगी ला सफल बनावन सत्संग में आप और हम मिलके बढ़िया मन लगावन है नहीं दाई। जिंदगी बीत जते सुबह लूट के कमाबे खेत जाबे आबे फिर खाबे फिर सुतबे यही जीवन के दिनचर्या है। भगवान का कही के भेजे जा बेटा 2 वक्त मोर बन जिंदगी निकाल लेबे थोड़ किन मोर नाम के जपन कर लेबे आवो आज तो बहाना हवे ना एक राम के नाम के सुमिरन करे के जहाँ राम राम जीवन में अगर मिल जाए तो हम सब ला ये भवसागर से तर जाना है। तो आवो सुंदर कल्ले राम कथा के रसिक श्रोता समाज सुंदर कल्ले रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड की यात्रा आप जम्मू जन के बीच में करे बरजात मुरबाटा में बहुत सुंदर रूप से माता सीता ला हरण
करत रथे रावण और जटायु जी बचाते वही करके प्रसंग मिले है। अब हमर और आपके जीवन में का अनमोल ये प्रसंग से ढूंढे के कुछ निकाले के प्रयास करथन है नीगा। और सबले पहली मैं बता देता हूँ भैया, कभी न हो न चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो। हाँ मैं कोई कौन हो बड़का श्रोता नो वक्ता नो हरो भैया हो मैं। हाँ हमर मंडली हमन हाँ 3 कैटेगरी मतलब 3 ठन रथे कैटेगरी। एक ठन कॉलेज वाला पढ़िया मन के रथे तो वो गुरुजी मन के मंडली है, मीडियम वाला में हाई स्कूल वाला मन के रथे। और हमन हाँ बता देते हो महतारी हो हमन आंगनबाड़ी वाला। हाँ हमन आंगनबाड़ी वाला हमन ला कुछ नहीं आए गाय बजाए में कुछ कहे में गलती है तो माफी तो हो रे भैया हो। अब ये आंगनबाड़ी के लइका मन कुछ कहे बढ़ जाते आप जम्मो जन के बीच में काबर अब हरि अनंत हरि कथा अनंत प्रभु के जैन कथा है दाई अनंत है। कुछ गाय के कुछ सूर्याय के प्रयास करबो सुंदर कल्य अरण्य कांड की यात्रा आप जम्मो झल्ला करहूं। ओकल्य पहली गांव के ढेवारी दाई मां शीतला मैया के सुमिरन करथन और सीधा सीधा तहन प्रसंग में जोड़े के प्रयास करबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। मातारी मन से बढ़िया निवेदन है, माता शीतला के सुघर भजन प्रस्तुत करत है और बढ़िया ताली के साथ में जुड़े रहना है। भगवान के आशीर्वाद तो ताली के साथ में हमेशा जुड़े रहते और बढ़िया जोरदार जयकारा लगा हुआ अपन दोनों हाथ उठा। तो बोलिए शीतला मैया की जय हो, चंडी मैया की जय हो। झिलमिलवा झिलमिलवा बारे हो दिया तोर नाव के हे शीतला दाई मोर गाँव के हे चंडी माई